साध्याः शान्तिदेवाः। ॐ नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः पाहि नाथ महादेव। सर्वपापहरो भव सर्वकष्टहरो भव सर्वदुःखहरो भव। ओम भूर्भुवः प्रार्थनापूर्वकं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणत प्रणमाम्यहम्। बोले भागवत भगवान की, बोले भागवत भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, आवाहित देवी देवताओं की, श्री महाराज जी की, श्री महाराज जी की। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आइए सभी भक्त अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। बैठ करके प्रेम से भागवत कथा का रस स्वादन करेंगे। हम सभी आज भगवान का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। और एक बार पुनः निवेदन करेंगे कि जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही सभी भक्त अपने अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के कथा पांडाल में आकर के भगवान के गुणानुवाद का श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। इसी के साथ बहुत समय न लेते हुए श्री महाराज जी से निवेदन करेंगे कि कथा श्रवण करा करके हम सभी को अनुग्रहित करें। श्री महाराज जी। जय सिया राम, जय श्री राधे, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री राधे, जय सिया राम, जय सिया राम। एक को हल्का जय सिया राम, जय श्री राधे, जय सिया राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं
तं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। त्यक्त्वा सुयोस्त्यजसुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मीष्ठयार्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दैतेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजम् सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्री गुरुपरम्पराम्।
परां वंदे श्री गुरु परम आइए हम सभी भक्त दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना मैया के जय। श्री अयोध्या धाम के जय। श्री सरयू मैया के जय। श्री हनुमान जी महाराज के जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री वाराही मैया की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। जय जय सीताराम। हर हर महादेव। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री राधा कृष्ण भगवान भगवत कथा रस रसिक श्री हनुमत लाल जी महाराज, परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी एवं इस श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के मुख्य यजमान मुख्य आयोजक श्री सरदार बकत सिंह जी एवं पूजनीय माता जी और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो कहावत है चलने वाले और इस आयोजन को यह स्वरूप देने वाले
उनके सुपुत्र श्री अरविंद सिंह जी एवं परिवार के सभी सदस्यगण जो भी सेवा कर रहे हैं, इस श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ को सफल होने में अन्य भी परिवार से जुड़े अथवा आस पड़ोस के गांव के रिश्तेदार नातेदार जो भी सम्मिलित हैं, वे सभी बड़े ही कृपा के पात्र हैं। और समुपस्थित आप सभी सुधी श्रोतागण, भाई बंधुओं, माताएं बहनें, हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि आज इस ज्ञान गंगा में गोता लगाने के लिए चतुर्थ दिवस की वेला में हम सब आज यहाँ उपस्थित हैं। आज के दिन अवध के सन्निकट रहने वाले हम लोगों के लिए विशेष एक सौभाग्य की बात है कि आज ही 14 कोसी परिक्रमा अयोध्या जी की चल रही है। शायद कल ही या परसों हमने कथा में आप सबसे एक निवेदन किया था कि हमारी जो परंपरा है सनातन धर्म की, जो हमारी पूजा पद्धति है, यह पूर्ण रूप से साइंस और प्रकृति से जुड़ा हुआ है। अध्यात्म के साथ साथ प्रकृति और साइंस से, विज्ञान से जुड़ा हुआ है। आज डायबिटीज की समस्या पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। एलोपैथ के पास में अभी अस्थाई इलाज नहीं है। इतने विकास करने के बाद, इतने शोध करने के बाद भी एलोपैथ के पास अभी डायबिटीज का इलाज नहीं है, समाधान नहीं है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों के जो आयुर्वेद थे, उस आयुर्वेद के पास इसका समाधान आज नहीं, आज से पूर्व हजारों वर्ष पहले से इसका समाधान उपलब्ध है। और आयुर्वेद से जुड़े वैद्य तो बताते ही हैं, एलोपैथ डॉक्टर भी सर्वप्रथम यही सलाह देते हैं डायबिटीज वाले को कि भैया कम से कम 5 किलोमीटर डेली टहलिए यदि आपको शांति से और आनंद से जीना है तो। और हमारे ऋषि महर्षि परिक्रमा करने की परंपरा बना गए। क्यों? क्योंकि इसी बहाने कम से कम हम अगर परिक्रमा करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, यानी धर्म के नाते ही सही, लेकिन शरीर स्वस्थ रहने के लिए ही ये परंपरा मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो बनाई गई। पीपल में ब्रह्म का वास रहता है, भगवान विष्णु के स्वरूप है। अब एक दृष्टि से विचार किया जाए तो भगवान रहे या न रहे, भगवान होते हैं या नहीं होते हैं, वो अलग की बात है। जो नहीं मानने वाले हैं, यदि भगवान से जुड़े हुए व्यक्ति यह समझ ले कि पीपल में भगवान का वास रहता है, इसी बहाने कम से कम पीपल काटेगा तो नहीं। प्रत्येक पुरवा में, प्रत्येक गांव में एक काली माई का चौरा अवश्य होगा। और काली माई का चौरा है तो वहां 2-4 नीम के वृक्ष है तो स्वाभाविक है। और कोई मिले न मिले, अगर 4 घर का भी कोई पुरवा है तो वहां ब्रह्म बाबा अवश्य कहीं न कहीं मिलेंगे विराजमान। और ब्रह्म बाबा है तो पीपल का पेड़ अवश्य खड़ा मिलेगा। यानी 10, 20, 50 घर के बीच में 2, 4, 5 नीम के वृक्ष हो जाए, 1 आध 2 पीपल के वृक्ष हो जाए, कुछ बरगद के वृक्ष हो जाए, क्योंकि वट सावित्री का पूजा भी हमारे यहाँ होता है तो वृक्ष रखना आवश्यक है। तो यदि यह सब वृक्ष यदि एक पुरवा में हो तो 50% रोगों का समाधान वैसे ही बना हुआ रहेगा। एक किसी आयुर्वेद के ग्रंथ में हमने एक कहानी पढ़ी थी कि एक गुरुजी अपने शिष्य को भेजे भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए, कि जाओ तुम तीर्थ यात्रा कर करके आओ, तब फिर आश्रम में रहना। वह शिष्य घूमने के लिए गए। मान लीजिए यहाँ से उज्जैन गए हों या सोमनाथ या द्वारिकापुरी, कहीं भी तीर्थ में गए होंगे। यहाँ से जब गए तो बीमार पड़ गए जा करके वहाँ जिस तीर्थ में गुरुजी बोले थे। तो वह शिष्य एक महात्मा के माध्यम से अपने गुरुजी को यह संदेशा भेजा कि जा करके हमारे गुरुजी से कह देना कि आपका अमुक शिष्य
बीमार हो गया है, क्या करे, यहीं रुके कि चले आवें। वह महात्मा संदेश लेकर के गुरु जी के पास आया, गुरु जी से बताया कि आपका शिष्य इस तरह से बीमार हो गया है, तो वही आदेश मांगा है कि क्या करें हम। गुरु जी बोले कि ऐसा है, उसको कह दो हमारे पास चले आने के लिए, लेकिन एक विशेष उसे संदेश सुना देना, मेरा आदेश बता देना कि यदि नीम का वृक्ष मिले तब तो ठहरे, और नहीं तो कहीं बाहर ठहरे, किसी वृक्ष के नीचे विश्राम वह न करे। अच्छा, गुरु जी का आदेश। वहां से शिष्य जब चला तो रास्ते में जहां कहीं नीम का वृक्ष मिले वहीं विश्राम करे, यदि नीम का वृक्ष न मिले तो कहीं तालाब आदि के किनारे रुके, लेकिन अन्य किसी वृक्ष के नीचे वह विश्राम नहीं करते थे। और आश्चर्य की बात, आश्रम से जब गए थे तो वहां जाते जाते बीमार पड़ गए, और वहां से जब आश्रम आए तो आश्रम आते आते स्वस्थ हो गए, क्योंकि नीम का वृक्ष जैसे पीपल का वृक्ष सर्वाधिक ऑक्सीजनकारी है, उसी तरह से नीम का वृक्ष सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता से परिपूर्ण रहता है। तो हमारा जो सनातन धर्म है, हमारी जो परंपरा है, हमारी जो पूजा पद्धति है, ये केवल अध्यात्म या केवल धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। इससे प्रकृति का भी संबंध है, इससे विज्ञान का भी संबंध है, इससे मस्तिष्क का भी संबंध है। अन्य लगभग सभी धर्म के लोग यह कहते हैं कि कुछ भी खाओ पियो, उससे कोई मतलब नहीं है, अपने धर्म के प्रति ईमानदार और उदार बन करके रहो। लेकिन हमारा शास्त्र और हमारा सनातन धर्म कहता है कि आहार विहार पे कंट्रोल होना चाहिए, आहार विहार पे शुद्धि होना चाहिए। और उसी बात को आज साइंस भी कह रहा है। देहाती भाषा में अगर कह लें तो जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, और उसी को शास्त्रीय भाषा में कहेंगे तो अन्न का प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है, जगह जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा। और आज साइंस भी यही कह रहा है। आप सब तो यहाँ पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वैसे मैं इंग्लिश और ये साइंस का विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन आप अपनी आवश्यकता अनुसार जहाँ तहाँ से मैटर ढूंढ लेते हैं। थोड़ी बहुत बुद्धि तो है ही है, सुनने के बाद समझ में तो बात आई जाती है। बायोलॉजी, अगर आप सब कोई टीचर या अध्यापक बैठे होंगे बायोलॉजी के, तो बायोलॉजी में जब ब्रेन को पढ़ाया जाता है तो ब्रेन को 3 भागों में बांट करके पढ़ाते हैं। एक भाग को क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस। अब देखिए, अब मीनिंग में अगर शब्द में इधर उधर हो तो उसे आप सुधार लीजिएगा, हम अंग्रेजी के विद्यार्थी हैं नहीं। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का मतलब क्या है? हाइपोथैलेमस का कार्य केवल यही है कि आप जैसा भोजन करेंगे वह अपने आप को उसी रूप में परिवर्तित कर लेता है, और हाइपोथैलेमस जैसा बनेगा मन आपका उसी तरह का हो जाता है। यदि आप गर्म भोजन कर रहे हैं, उग्र भोजन कर रहे हैं, तो हाइपोथैलेमस अपने आप को उग्र गर्म बना लिया तो क्रोध आने लगता है, काम की वृद्धि हो जाती है, लोभ की वृद्धि हो जाती है। और यही शांत यदि भोजन कर रहे हैं, सात्विक भोजन कर रहे हैं, तो हाइपोथैलेमस बिल्कुल सात्विक शांत बना हुआ रहता है, तो मन शांत रहता है। तो इसलिए मैं बार बार अपनी कथा में या कहीं पे भी हर जगह यह निवेदन करता हूँ कि आज जो लोग अंगुली थोड़ा बहुत पढ़ करके, थोड़ा बहुत डिग्री आदि प्राप्त करके, थोड़ा बहुत पैसा कमा करके जो धर्म को तुरंत अंधविश्वास बता देते हैं, ऐसे लोगों को आप उत्तर दे सके, और यदि ऐसे लोग सुन रहे हो तो उत्तर पा भी सकें। हमारा सनातन धर्म कभी भी अच्छा तर्क भी ऐसा देते हैं अंधविश्वास का कि जिसको शास्त्र धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। क्या तर्क देंगे? दरवाजे के आगे लोग जूता चप्पल लटका देते हैं, किस लिए? नजर न लगे। इसे देख करके लोग बोलेंगे कि यह अंधविश्वास है। अरे महापुरुष, ये जूता चप्पल दरवाजे के आगे लटकाना ये हमारे धर्म का हिस्सा है ही नहीं है, ये न शास्त्र का हिस्सा, कहीं लिखा नहीं मिलेगा आपको। नींबू मिर्ची लटकाने से और नींबू मिर्ची रखने से ये भूत भाग जाएंगे या कोई समस्या होगी, ऐसा थोड़ी संभव है।
एक आदमी एक संत के पास गया, घबराया हुआ, बिल्कुल थर-थर कांप रहा है, और हाथ जोड़ करके बोला कि महाराज जी, अरे हमारे साथ तो गजब हो गया, आप तो बिल्कुल हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। महात्मा जी बोले, हुआ क्या, पहले ये तो बताओ। वह बोला कि पता नहीं रात्रि में कौन 2 नींबू और 4-5 मिर्ची हमारे दरवाजे पे रख गया। महात्मा जी मुस्कुरा करके बोले, तो इतनी चिंता क्यों करते हो, वहां पे कागज पे लिख करके रख दो कि कल से टमाटर 2-4 और रख दीजिएगा, सब्जी मंडी नहीं जाना पड़ेगा। 2 नींबू है ही है, 4-5 हरी मिर्ची हो ही गया, 2-4 टमाटर रख दे तो सब्जी मंडी जाना नहीं पड़ेगा, यही सब्जी की व्यवस्था हो जाएगी। ये नींबू मिर्ची, अच्छा आश्चर्य लगता है, 10-10 लाख, 20-20 लाख, 50-50 लाख लगाकर बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग करके मकान बनवाए और सामने एक जूता लटका देते हैं। काहे के लिए कि मकान पे किसी का नजर न लगे। ये सब हमारे धर्म का हिस्सा नहीं है, ये लौकिक परंपरा है। ये जगह जगह की अपनी परंपरा है, तो इसलिए इन परंपराओं को देख करके अगर कोई व्यक्ति हमारे सनातन धर्म के ऊपर अंगुली उठा रहा है तो ये समझ लीजिए कि वो अनपढ़ व्यक्ति है। श्रीमद् भागवत जी के ऊपर बहुत से लोग अंगुली उठाते हैं, किस लिए? अभी जब आगे प्रसंग आएगा वहां मैं मूल रूप से निवेदन करूंगा विशेष रूप से कि बताओ वो कैसे भगवान है। वो तो एक अच्छे पुरुष कहाने योग्य भी नहीं है जो स्त्रियों का वस्त्र हरण कर रहे हैं। अब ऐसे बुद्धिहीनों को यह बात पता नहीं है कि जिस समय भगवान वस्त्र लेकर के वृक्ष पे चढ़े हैं गोपियों के, उस समय उनकी अवस्था क्या है? मात्र 7 वर्ष की अवस्था है। और जिस समय द्रौपदी के वस्त्रों की रक्षा कर रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं, द्रौपदी की प्रतिष्ठा का लाज रख रहे हैं, उस समय भगवान की क्या अवस्था है? युवावस्था में है। तो आश्चर्य की बात यह है कि एक छोटा सा बच्चा वस्त्र लेकर के भाग जा रहा है अथवा कोई युवा व्यक्ति किसी स्त्री के लाज की रक्षा कर रहा है, यह आश्चर्य की बात है। उसी ग्रंथ में तो दोनों बातें लिखी हुई है। अच्छा, एक बात मैं निवेदन करूं आप सबसे, कीड़े में 2 कीड़े प्रसिद्ध हैं, एक भौरा और दूसरी मक्खी। दोनों की विशेषता क्या है मालूम है? भौरा कभी भी गंदे जगह पे नहीं बैठता है। पूरे बगीचे में चारों तरफ कीचड़ हो, गंदगी हो, बदबू हो, कहीं भौरा नहीं बैठेगा। जहां पे बढ़िया सुगंधित कोई पुष्प हो या सुगंधित कोई वस्तु, वहीं जाकर के वो बैठेगा। और वहीं मक्खी महाराज चाहे कितना भी इत्र छिड़क दीजिए, कमल का पुष्प रखा हो, गुलाब रखा हो, गेंदा रखा, कहीं वो नहीं बैठेंगे। कहाँ बैठेंगे? कहीं नाली में जाकर के, जहां से बदबू आ रही हो वहीं जाकर के वो बैठेंगे। इसी तरह से मनुष्यों की भी मानसिकता होती है। जो भौरे की मानसिकता के मनुष्य हैं वह जगह जगह अच्छाई ढूंढ लेते हैं, और जो वह मक्खी के मानसिकता वाले लोग हैं उनको कहीं अच्छाई दिखाई ही नहीं देती है। वो क्योंकि गंदे जगह पे ही बैठना है, वह मानसिकता है, स्वभाव है। ये अपने अपने विचार हैं, अपना अपना स्वभाव है। यदि स्वभाव आपका ऐसा है गुण देखने का तो आपको प्रत्येक जगह गुण दिखाई देगा, और यदि स्वभाव है अवगुण देखने का तो आपको हर जगह अवगुण ही दिखाई देगा। एक प्रसंग आता है, नहीं बातचीत नहीं, हला नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रसंग आता है, एक बार भगवान श्री द्वारिकाधीश दुर्योधन को बुलाए और बोले कि दुर्योधन एक काम करो, पूरे पृथ्वी पे जाओ, घूम करके कोई एक अच्छा आदमी बुला करके ले आओ। जहां तुमको अच्छा आदमी मिले वहां से बुला करके ले आना उसे। दुर्योधन बोला ठीक है, जाते हैं, चले दिया। युधिष्ठिर जी को बुलाए और बोले कि भैया मेरा एक आपसे निवेदन है कि जरा पृथ्वी पे आप घूमने के लिए जाइए और कहीं भी एक कोई खराब आदमी दिखाई दे तो उसे पकड़ करके ले आइएगा बुला करके। आश्चर्य की बात, दुर्योधन पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा करके आ गया, उसे कोई एक भी आदमी अच्छा नहीं मिला। और युधिष्ठिर जी पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा करके आ गए, उन्हें कोई खराब आदमी नहीं मिला। तो क्या पृथ्वी पे बुरे आदमी नहीं है? हैं। क्या पृथ्वी पे अच्छे आदमी नहीं है? हैं, लेकिन दृष्टि का फर्क है।
दृष्टि में अंतर है, क्योंकि दुर्योधन की दृष्टि अवगुणों से भरी हुई दृष्टि है, इसलिए उसे प्रत्येक व्यक्ति अवगुणी दिखाई दे रहा है। और युधिष्ठिर जी की दृष्टि गुणों से भरी हुई दृष्टि है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति गुणवान दिखाई दे रहा है। एक आदमी किसी के खेत में आलू चुरा करके खोद रहा था। संजोग से खेत वाला व्यक्ति देख लिया और देख करके पकड़ा और पकड़ करके बहुत दौड़ा दौड़ा कर मारा बगल के दूसरे खेत में। घर पे आया, पत्नी से बोला कि जल्दी से थोड़ा पानी गर्म कर करके ले आओ, चोट लगी हुई है। पत्नी डांटते हुई बोले कि लाज शर्म नहीं लगती है, कहाँ जा करके इतने मार खा करके आ गए। बोले कि क्या बतावे, एक जगह आलू चुरा करके खोद रहे थे, खेत वाला व्यक्ति देख लिया और बहुत दौड़ा दौड़ा करके मारा और हंस रहा था। पत्नी बोली बेशर्म कहीं का, पीट करके आ गए, चोरी करते हुए पकड़े गए और हंस रहे हो। वह आदमी बोला हम हंसे क्यों ना, रोए वह जिसका सरसों बर्बाद हुआ है। अच्छा, जिस खेत में पीटा गया था उसमें दौड़ा दौड़ा कर आलू वाला मारे हुआ था, वो सरसों का खेत था। अब पूरे सरसों को बिल्कुल वो क्या कहते हैं, वो धांग देना, एकदम कचरा कचरा कर दिया। उसे दुख इस बात का नहीं है कि हम पीटे गए हैं, प्रसन्नता इस बात की है कि रोए वह जिसका सरसों बर्बाद हुआ है, हम काहे को रोए। यानी अगर प्रसन्न रहना हो, हमें गुण देखना हो, तो किसी भी जगह पे किसी भी स्थिति में हम गुण देख करके प्रसन्न रह सकते हैं। और यदि दुखी ही रहना हो तो महाराज जो प्रधानमंत्री बन गया है वो भी परेशान है, जो विश्व के सबसे बड़ा पैसे वाला है वह भी दुखी है, वह भी परेशान है। और यदि शांत से रहना हो, आनंदित रहना हो, तो एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति भी दिन भर रिक्शा चलाया और शाम के समय मच्छर लग रहे हैं, गर्मी लग रही है, लेकिन फिर भी उसी रिक्शे पे सर रख करके आराम से सो जाता है। तो इसलिए आवश्यकता हम लोगों की है अपनी दृष्टि संभालने की, दृष्टि को बदलने की, क्योंकि जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसे आपको सृष्टि दिखाई देगी। अब ज़्यादा इन प्रसंगों में नहीं प्रवेश करेंगे, क्योंकि कथा आज भी लंबी है। ज़्यादा यदि आध्यात्मिक विषयों में अगर रह गए तो फिर समय अधिक व्यतीत हो जाएगा। तो कल हम लोग कथा को विराम दिए थे कहाँ पे, करदम जी का प्रसंग श्रवण कर रहे थे। करदम जी से भगवान बोले कि करदम यदि तुम विवाह करो तो मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। करदम जी बोले कि जब ऐसी बात है कि जिनकी आराधना करने के लिए मैं वन वन भटक रहा हूँ, मुझे इतनी बड़ी तपस्या करनी पड़ रही है, वही अगर पुत्र बन करके आ जाए तो इसे सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। और कितना सुंदर यहाँ पे प्रसंग है। आपको मानस का 2 मिनट एक प्रसंग सुना रहा हूँ। श्री विश्वामित्र जी महाराज का क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ था और दशरथ जी महाराज का भी सूर्यवंश में क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ है। विश्वामित्र जी घर छोड़ करके वन में रह रहे हैं, किस लिए? भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को पाने के लिए। श्री दशरथ जी महाराज घर में रह रहे हैं और घर में भी उनकी अपेक्षा क्या है, इच्छा क्या है? भगवान को प्राप्त करने की। आश्चर्य की बात है, एक व्यक्ति घर छोड़ करके वन में रह रहा है भगवान को पाने के लिए, और दूसरे व्यक्ति घर में ही रह करके भगवान को पाना चाह रहे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि भगवान वन में ना आकर के घर में अवतार लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम अधिक है यहाँ। मानो तात्पर्य यह है कि आप वन में रह रहे हैं कि घर में रह रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब केवल यह है कि आपका प्रभु में प्रेम कितना है, उनके प्रति भक्ति कितनी है आपकी। तात्पर्य यह है, दशरथ जी के हृदय में विश्वामित्र जी से कहीं ना कहीं अधिक प्रेम है, अधिक भक्ति है। यही कारण है कि विरक्त होते हुए भी, साधु होते हुए भी, महात्मा होते हुए भी एक गृहस्थ के पास आना पड़ रहा है। किस लिए? भगवान को मांगने के लिए। तो इसलिए यहां प्रेम की प्रधानता है। करदम जी अपने मन में विचार किए कि इस विरक्त जीवन में रहने से तो अच्छा है कि अगर भगवान गृहस्थ जीवन में मिल जाए सो सहर्ष गृहस्थ जीवन स्वीकार कर लेते हैं। और जिस दिन कपिल भगवान के रूप में भगवान अवतार लिए,
उनका दर्शन किए और करदम जी बढ़िया प्रभु का नाम संकीर्तन करते हुए मुस्कुराते हुए देवहूति जी से बोले कि देवी तुम इनका लालन पालन करो और अब हम तो चले वन में इनका ध्यान करने के लिए, क्योंकि जो हमारी इच्छा थी वही इच्छा हमारी प्राप्त हो गई। श्री करदम जी महाराज कपिल भगवान को पुत्र रूप में पा करके बड़े आनंदित हुए और वन में जा करके तपस्या करने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, कपिल भगवान बड़े हुए और सांख्य दर्शन की स्थापना करते हैं। सांख्य दर्शन के प्रणेता भगवान कपिल ही हैं। एक दिन देवहूति मैया कपिल भगवान से आ करके बोली कि पुत्र मुझे भी तो कुछ रास्ता दिखला दो कि भगवान को हम कैसे प्राप्त करें, भगवान हमें कैसे मिलेंगे। कपिल भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि माता जी सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंति हृत कर्ण रसायना कथा तज्जोषणा दास्वपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति। जिस व्यक्ति के मन में यह अभिलाषा हो कि हम भगवान को प्राप्त करें, उसे सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? सताम प्रसंगान, संतों का संग करना चाहिए, भगवत भक्तों का संग करना चाहिए। अच्छा, संतों के पास जा करके क्या पुत्र मांगना चाहिए? घर मांगे, नौकरी मांगे? कपिल भगवान बोले कि नहीं नहीं, भूल करके ये सब काम नहीं करना चाहिए। संतों के पास जा करके मेरी कथा सुननी चाहिए, अर्थात भगवान की कथा सुननी चाहिए। लेकिन आज तो विडंबना यह है कि जैसे कोई साधु दिखाई दिए, जैसे कोई महात्मा दिखाई दिए, वैसे आदमी रोना प्रारंभ कर देता है। बेटा यदि नहीं है तो बेटे के लिए, और बेटा यदि है तो बेटे के कारण बात नहीं मान रहा है। पैसा यदि नहीं है तो पैसे के लिए, और यदि पैसा है तो पता लगे रात्रि में नींद नहीं आती है, महाराज जी कहां से बैठ के सुलावे वहां बैठ करके। जैसे कोई साधु मिला वैसे आदमी दुनिया भर का रोना गाना प्रारंभ कर देता है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये है, वो है। अच्छा, लोगों से मनुष्य ही नहीं, महात्मा ही नहीं, देवता लोग भी सावधान रहते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी एक महात्मा जी से पूछा कि महाराज जी हम देवता की उपासना करना चाहते हैं तो किनकी उपासना करें कि जल्दी वह प्रसन्न हो करके मुझे वर देने के लिए आ जाए। महात्मा जी बोले कि ऐसा है, ब्रह्मा जी की उपासना करो, मंत्र दे दिए। संजोग की बात, ब्रह्मा जी की कृपा, आ गए दर्शन देने। बोले बच्चा वर मांगो। वह भगत जी वर मांगे कि हे पितामह हमें कुछ और नहीं चाहिए, 3 वर दे दीजिए बस। पहला वर यह दीजिए कि मेरे घर में बहुत गरीबी है, वह गरीबी दूर हो जाए। दूसरा वर यह दीजिए कि दोबारा फिर मेरे घर में कभी गरीबी आवे नहीं। और तीसरा वर यह दीजिए कि फिर मैं जब बुलाऊं तब आप आ जाइए। जब भी मेरी मांगने की इच्छा हो, जब मैं बुलाऊं तब आप आ जाइए। ब्रह्मा जी तो बड़े बेचारे चक्कर में पड़े, क्योंकि देवता लोग वचन के पक्के होते, हमारे आपके जैसे थोड़े ही। हम लोग तो विशेष कर करके चौथे काल में रहते हैं। चौथे काल का मतलब समझ रहे हैं? जैसे 3 काल तो आप सब जानते ही हैं, एक चौथा काल भी होता है। 3 काल कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, और चौथा भवकाल। और भवकाल से हम लोगों को ज़्यादा सामना करना पड़ता है। कहीं जैसे अगर सामाजिक आयोजन हो रहा है तो लोग आएंगे, बस बस महाराज जी आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आप यहाँ तैयारी कीजिए और यज्ञ का डेट रखिए, यहाँ मुख्यमंत्री आएंगे, बस सब व्यवस्था है। और पता लगे कि पूरा यज्ञ पार हो जाता है, वो खुदे नहीं दिखाई पड़ते हैं, मुख्यमंत्री क्या दिखाई पड़ेंगे? पूरे यज्ञ भर वो खुद नहीं दिखाई पड़ेंगे। और प्रारंभ में मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद सबको वह उतार देते एक क्षण में। ये भवकाल है कुछ नहीं, लेकिन लंबी लंबी हाँकना। अच्छा, ये मोबाइल तो और महाराज आदमी को झूठा बना दिया। अब कोई तरफगंज से फोन कर रहा हो सिरौटी के किसी आदमी को कि भैया कहाँ पहुँचो जल्दी, अगर यदि है तो अभी घर में ही है, और तुरंत बोलेगा कि बस बांध से क्रॉस कर रहे हैं, अभी घर से निकला भी नहीं है। अरे सही बता दीजिए कि हम अभी घर से नहीं निकले हैं, घर पे ही हैं,
आपको समय जितना लगेगा रास्ते में उतना समय से पहले आप नहीं पहुंच पाएंगे। चाहे आप भले बताइए कि अब हम पहुंचने वाले हैं, तरफगंज पहुंच गए हैं, तो मोबाइल तो और मतलब व्यक्ति को झूठा बना दिए हुआ है। लेकिन प्रयास यह करना चाहिए कि असत्य से, झूठ से बच करके रहें। देवता लोग वचन के पक्के होते हैं। तुरंत ब्रह्मा जी तो एक बार आश्चर्य में पड़े, थोड़े घबराए, लेकिन बोले कि अब वर दे दिए हैं तब तो देना ही पड़ेगा। अब पता लगे कि बुखार यदि लगी तो आओ ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी बेचारे दौड़े भागे आवे, बोले क्या है बच्चा? बोले बस हमें 3 वरदान दे दीजिए। पहला वर तो यह दीजिए कि मेरा बुखार ठीक हो जाए, दूसरा वर यह दीजिए कि फिर कभी बुखार लगे नहीं, और तीसरा वर वही कि फिर मैं जब बुलाऊं तब आप आ जाइए। अब बेचारे ब्रह्मा जी रोते रोते आवे और रोते रोते जाए, मना भी नहीं कर सकते कि नहीं देंगे। भगवान से प्रार्थना किए कि प्रभु इस मनुष्य से तो मेरी आप इज्जत बचा लीजिए, मेरी प्रतिष्ठा बचा दीजिए, क्योंकि बड़ा विचित्र, अच्छा मनुष्य इतना विचित्र होता है महाराज की क्या बतावे। एक बार हाथी जा करके यमराज से बोला कि रोते हुए कि महाराज ये बताइए कि हमको संसार में क्यों बनाया गया हाथियों को? यमराज बोले कि क्यों बनाया गया? अरे खाओ पियो मौज करो, जंगल में बढ़िया आनंद से घूमो। हाथी बोला कि हम आनंद मौज क्या खाक करेंगे, 2 पैर वाले मनुष्य हमें बंधक बना लेते हैं और अपने अनुसार हमें नाच नचाया करते हैं। यमराज बोले कि धिक्कार है तुम्हें, इतना मोटा तगड़ा शरीर है और इतने बलशाली होकर के और 2 पैर वाले मनुष्य के वश में हो जाते हो, धिक्कार है तुम्हें। हाथी बोला कि महाराज आपका कभी अभी मनुष्य से पाला नहीं पड़ा है, इसीलिए हमें धिक्कार रहे हो। यमराज बोले क्या बात करते हो, यहाँ प्रतिदिन लाखों करोड़ों मनुष्य जीव आते जाते हैं। हाथी बोला आते हैं, लेकिन मरे हुए मनुष्य आते हैं, कभी अगर हिम्मत है तो जीवित मनुष्य को बुला करके देखो। यमराज बोले अभी बुलाते हैं, बैठो तुम यहीं। 4 यमदूत भेजे और वो जा करके एक चारपाई पे मनुष्य बाहर सो रहा था, वो चारों चौपाई के पांव को चारों यमदूत पकड़े और लेकर के आकाश में उड़ गए। जब ठंडी ठंडी हवा लगने लगी उस मनुष्य को, तो उठ करके बैठा और यमदूतों से बोला कि अरे तुम लोग हमें कहाँ लेकर के जा रहे हो? यमदूत बोले कि बस बस शांति से बैठे रहो, लेकर के चल रहे हैं तुम्हें यमलोक में, हमारे महाराज यमराज बुलाए हैं तुम्हें। बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं। बैठ करके अपने पॉकेट से कागज निकाला और पेन लेकर के कुछ उस पर लिख करके दस्तखत मारा और फिर मोड़ करके पॉकेट में रख लिया वो आदमी। यमलोक में गया, यमराज को प्रणाम कर करके और अपने पॉकेट से कागज निकाल करके यमराज को दिया और बोला कि इसे पढ़ लीजिए। यमराज जब वह कागज पढ़ा तो वह पत्र था। कैसा पत्र? वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु का। क्या लिखा हुआ है कि हे मेरे प्यारे यमराज, जिस आदमी के द्वारा मैं यह पत्र भेज रहा हूं उस आदमी को अपने सिंहासन पे बिठा करके और तुम वन में जा करके तपस्या करो। और आज्ञा से वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु। अब तो यमराज जैसे ही वह पत्र पढ़े वैसे उठ करके खड़े होकर प्रणाम किए और बोले कि अहो भाग्य, आइए बैठिए। उस आदमी को बैठा दिए और बैठा करके अपना चले गए वन में तपस्या करने। अब इधर सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त वह कर दिया। जिसे नरक में जाना चाहिए उसे वैकुंठ में भेजो, जिसे वैकुंठ में जाना चाहिए उसे स्वर्ग में भेजो, जिसे स्वर्ग में जाना चाहिए उसे नरक में भेजो, यानी यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त कर दिया। भगवान देखे कि क्या बात है भाई, वैकुंठ में इतनी भीड़ लग रही है, कोई महापुरुष गए क्या पृथ्वी पे? तो पता लगा कोई महापुरुष का भी अवतार हुआ नहीं और वैकुंठ में इतनी भीड़। जब नेत्र बंद कर करके ध्यान लगाए तो देखे कि ओ हो, यमराज जी तपस्या कर रहे हैं और एक महापुरुष बैठे हैं उनके सिंहासन पे। गए यमराज जी के पास, बोले कि तुम यहाँ बैठकर तपस्या कर रहे हो और सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो चुकी है। यमराज बोले कि प्रभु यह पत्र आप ही तो भेजे हुए थे। और भगवान भी पढ़े तो आश्चर्य में पड़ गए। लिखा हुआ है कि मेरे प्यारे यमराज, जिस मनुष्य के हाथों में पत्र भेज रहा हूँ उसे अपने सिंहासन पे बिठा करके और तुम जाकर के तपस्या करो वन में, और आज्ञा से वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु तुम्हारा स्वामी। भगवान भी एक बार मुस्कुराए कि अजीब है ये मनुष्य और अजीब है इन मनुष्यों की खोपड़ी।
भगवान बोले कि कोई मैं पत्र वगैरह नहीं भेजा हूँ, चलो तुम चल करके वहाँ व्यवस्था देखो। यहाँ आए और उस मनुष्य को उठा करके नरक में भेजे और पुनः जो जैसी जो व्यवस्था होनी चाहिए थी सबको किए। और यमराज से बोले कि सावधान रहो, ये मनुष्य बड़े विचित्र खोपड़ी के होते हैं, जब तक मैं ना आ करके तुमसे कुछ कहूँ तब तक ये चिट्ठी और पत्र पे कभी विश्वास मत करना। कहने का तात्पर्य, मनुष्य से कोई ऋषि महर्षि या संत महात्मा ही नहीं अपितु देवता लोग भी घबराए रहते हैं। भगवान जब समझा करके यमराज को चले गए तो बगल में हाथी बैठा हुआ था, मुस्कुराते हुए बोला कि क्यों महाराज, आप तो हमें धिक्कार रहे थे कि धिक्कार है तुम्हें जो 2 पैर वाले मनुष्य के वश में हो जाते हो। आप यमराज हैं और आपको एक मनुष्य आया तो कैसा नाच नचा दिया, पूरे यमलोक में उछल पुछल मचा दिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये मनुष्य बड़े विचित्र खोपड़ी के होते हैं। ब्रह्मा जी भगवान से बोले कि प्रभु इस मनुष्य से मेरा पीछा छोड़ाइए। एक बार ये तपस्या क्या किया कि ये तो बिल्कुल गुलाम बना लिया। नाक पे मक्खी बैठे तो आओ ब्रह्मा जी 3 वर दे दीजिए, पहला वर यह दीजिए कि मक्खी भाग जाए, दूसरा वर यह दीजिए कि मक्खी फिर कभी बैठे नहीं, और तीसरा वर यह दीजिए कि फिर मैं जब बुलाऊं तब आ जाए। अजीब आदमी है। भगवान बोले कि ठीक है चलिए, एक बार हम आपकी रक्षा कर दे रहे हैं, लेकिन ये मनुष्य अगर सड़ा हुआ भी फल चढ़ाए तो सावधान हो जाइए कि अवश्य कुछ न कुछ चूना लगाएगा। तो इसलिए और सबसे सावधान रहे न रहे, लेकिन मनुष्य तो अवश्य सावधान रहिए। भगवान की कृपा से सरस्वती जी के द्वारा उस व्यक्ति की बुद्धि पलट दी गई और वह ब्रह्मा जी से वर मांगता है, हे ब्रह्मा जी आ जाइए, हमें वर दे दीजिए। कौन सा वर दीजिए? 3 वर दे दीजिए। पहला वर तो यह दे दीजिए कि मेरा मन इस संसार से हट जाए, दूसरा वर यह दीजिए कि इस संसार में फिर मुझे आना न पड़े, और तीसरा वर यह दीजिए कि मेरा मन भगवान के चरणों में लग जाए। ब्रह्मा जी बोले कि भैया 3 नहीं, जितना मांगो सब मिले, लेकिन तुम तो हमारा कल्याण कर दो, हमारा पिंड छोड़ो दो। मनुष्य की खोपड़ी बड़ी विचित्र होती है। तो कपिल भगवान कहते हैं कि सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, संतों के पास जाकर के सांसारिक वस्तुओं की नहीं अपितु भगवान की कथा सुननी चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि सांसारिक वस्तुओं की इच्छा करने के चक्कर में हम लोग इधर उधर भटक जाते हैं, इधर उधर फंस जाते हैं, जगह जगह ठगे जाते हैं। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, क्योंकि जब तक हम कथा सुनेंगे नहीं भगवान की तब तक उनके प्रति हमारा प्रेम नहीं होगा, और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक हम उनका भजन नहीं करेंगे, और जब तक उनका भजन नहीं करेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होना है। इस तरह से अष्टांग योग आदि बहुत सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है, महतत्व आदि जो पृथ्वी जल तेज आकाश वायु ये सब हैं, इन सब के विषय में बृहद श्री कपिल भगवान देवहूति मैया को समझाते हैं। अब समय कम है, अल्प तो अवधि, जीवता में बहु सोच पोच, तो क्या किया जाए, कहीं संक्षिप्त कहीं विस्तार से कुछ प्रसंगों को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भी हम लोगों को मनाना है। कपिल भगवान का प्रसंग वर्णन करने के बाद भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस पूरे विश्व में 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, और उन 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि है। और यह मनुष्य योनि पाने के बाद जीव को केवल भगवान का भजन करना चाहिए, और भगवान का भजन कर करके अपना कल्याण करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पुनः 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। तो इसलिए मनुष्य योनि का सबसे बड़ा उपाय और सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन कर करके भगवान का भजन करें। तो मनुष्य जन्म समझ लीजिए सफल, नहीं तो मनुष्य जन्म बेकार। श्री मनु जी महाराज के 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत, और 3 पुत्रियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो आकुति का विवाह तो रुचि प्रजापति के साथ हुआ, देवहूति जी का विवाह अभी आप श्रवण कर लिए कर्दम जी के साथ हुआ, कपिल भगवान पुत्र रूप में प्रकट हुए, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में होता है। ये दक्ष कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। दक्ष को ब्रह्मा जी सर्व योग्य देख करके कि इसमें योग्यता है,
उसको प्रजापति के पद पे बिठा देते हैं, यानी राष्ट्रपति के पद पे। प्रधानमंत्री तो इंद्र देवता हैं, देवताओं के मालिक, लेकिन प्रजापति क्या है? प्रजापति पूरे विश्व के, यानी ब्रह्मा जी के बाद प्रजापति, प्रजापति के बाद इंद्र, इंद्र के बाद अन्य सभी देवता ऋषि महर्षि हैं। अब जैसे दक्ष को प्रजापति के पद पे बिठाए, तो जैसे अपने क्षेत्र के अगर कोई व्यक्ति मंत्री बन जाए तो लोग सम्मान समारोह आयोजन करते हैं। यह प्रसंग भागवतकार इसलिए सुनाने जा रहे हैं कि श्री सती जी एक लोग बीच में बैठिए, सबको अलग अलग कर करके, सबको अलग अलग करा करके, और बीच में एक लोग बैठिए। और मास्टर साहब कहाँ गए? अरविंद जी, इसमें उनके कई चेला लोग हैं ना जो है। तो श्री राधा कृष्ण भगवान की। तो दक्ष प्रजापति का प्रसंग अब इसलिए वर्णन करने जा रहे हैं क्योंकि भागवतकार को भगवान भोले शंकर का प्रसंग वर्णन करना है। और भगवान भोले शंकर की जो धर्म पत्नी जी हैं सती जी, वो सती जी किनकी पुत्री हैं? दक्ष प्रजापति की, प्रसूति की बेटी हैं। तो प्रसूति जी के वंश का वर्णन करने के क्रम में भागवतकार सर्वप्रथम दक्ष और भगवान भोले शंकर के प्रसंगों का यहाँ वर्णन करने जा रहे हैं। दक्ष अपनी पुत्री सती जी का विवाह भगवान भोले शंकर के साथ कर देता है अपने पिता ब्रह्मा जी के कहने पर। एक बार की बात है, दक्ष जब प्रजापति के पद पे बैठे तो उसे मन में बड़ा अभिमान हो गया, बहुत अहंकार हो गया। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। अच्छे अच्छे की औकात पता लग जाती है कोई बड़ा पद मिल जाए तो। और यह तो विशेष करके आपको राजनीति में देखने को मिलेगा। चुनाव के समय में बिल्कुल एकदम चरणों में लौट जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। और जब चुनाव प्रारंभ होता है तब तो यदि एक बार पूरा फेसबुक 10 मिनट खोल करके देख लीजिए तो कम से कम 20 मिनट आप हंसेंगे। कहीं कोई एक सज्जन प्रधानी में खड़े थे, वो जा करके एक वृद्ध व्यक्ति का चरण पकड़ करके रोने लगे कि आप अपने पुत्र का कसम खा करके, सौगंध खा करके कहिए कि वोट हम ही को देंगे। अच्छा, चुनाव के समय में एक से एक कॉमेडी भी देखने को आपको मिलेगा। एक अच्छा, कोई बैठे होंगे तो बुरा नहीं मानेंगे, मैं केवल समझाने के लिए बोल रहा हूं, मेरा किसी पद या राजनीति से कोई बैर दुश्मनी नहीं है। अब प्रधानी का अगर चुनाव हो रहा हो तो एक पद है और उस पर कम से कम 27-28 लोग खड़े रहते हैं, और जिसका पोस्टर पढ़िए सब पे लिखा हुआ मिलेगा कि सबसे कर्मठ, ईमानदार और जुझारू। अब हर प्रधान जी जो है जुझारू ही है, हर ईमानदार ही है, तो फिर बेईमान कौन है सो बताइए। तो चुनाव से पहले एकदम चरणों में गिरे हुए, लोटे हुए मिलेंगे, और चुनाव यदि खत्म, पहचान भी खत्म। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है अभिमान के कारण। जैसे पद पाए, जैसे प्रतिष्ठा पाए, जैसे धन मिला, वैसे पूर्व के सारे प्रसंगों को, विषयों को भुला देते हैं, और फिर जब पद समाप्त हुआ तो फिर उसी औकात पे आ गए, उसी रास्ते पे आ गए। तो दक्ष को जैसे प्रजापति का पद मिला, वह इतने अभिमान में भर गया कि सबको अपने से छोटा और नीचा समझने लगा। तो उसके सम्मान के लिए सभी देवता और ऋषि मुनि समारोह आयोजन किए, सम्मान समारोह। उसमें भगवान भोले शंकर भी अपने सभी गणों को लेकर के पहुंचते हैं। शंकर भगवान के साथ नंदी जी, श्रृंगी, भृंगी आदि समस्त गण साथ में गए हुए हैं। सब अपने अपने सिंहासन पे बैठे हैं, और एक ऊंचा सिंहासन लगा हुआ है दक्ष के लिए, क्योंकि मुख्य अतिथि दक्ष ही है, दक्ष का ही सम्मान करना है। अब दक्ष जैसे सभा में प्रवेश किए, वैसे सभी देवता उठ करके
खड़े हो गए, सभी ऋषि मुनि उठ करके खड़े हो गए, लेकिन शंकर भगवान नेत्र बंद कर करके राम 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 जप कर रहे थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि दक्ष कब आया। और आप जानते हैं ये मनुष्यों की एक सबसे बड़ी विडंबना है, हम सब की एक सबसे बड़ी विडंबना है यह कि कितने लोग हमारा सम्मान कर रहे हैं, कितने लोग हमें माला पहना रहे हैं, इस पे ध्यान बाद में जाता है, पहले उस पे ध्यान जाता है कि कितने लोग माला नहीं पहना रहे हैं। सभा में सभी लोग उठ करके खड़े हो गए सभासद, इस पे दक्ष का ध्यान नहीं गया। शंकर भगवान उठकर खड़े नहीं हुए, इस पे दक्ष का सर्वप्रथम ध्यान चला गया। और आज विडंबना भी यही है कि आदमी अपने दुख से जितना नहीं दुखी है उतना पड़ोसी के सुख से दुखी है। और क्या, लेकिन यह निरर्थक बात है, यह फालतू की बातें हैं। ये ना हमें सोचने की आवश्यकता है और ना ही किसी के पीछे पड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ जो कोई भी व्यक्ति सुख दुख पा रहा है, चाहे आपके परिवार का हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे गांव का, वो अपने प्रारब्ध के कारण पा रहा है। तो इसलिए यदि आप पीछे भी पड़ते हैं, उसका प्रारब्ध प्रबल है तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, अपितु आप अपना समय निरर्थक बर्बाद कर रहे हैं। तो इसलिए अपने समय का उपयोग किसी के पीछे पड़ने में, किसी को पीछे करने में या किसी को बिगाड़ने में न कर करके अपने आप को आगे बढ़ाने में करना चाहिए। दक्ष सिंहासन पे बैठा नहीं, बैठने से पहले शंकर भगवान की ओर देख करके अनाप शनाप बोलना प्रारंभ कर दिया। बोला बताओ बड़ों का क्या सम्मान किया जाता है, यह भी इस श्मशान में रहने वाले को पता नहीं है। अच्छा, शंकर अब भगवान भी नहीं बोल रहा है, शिव भी नहीं बोल रहा है, सीधे श्मशानी बोल रहा है, श्मशान में रहने वाला। और सही बात भी है, दक्ष कह रहा है कि सही बात भी है कि जो भूत प्रेतों के साथ में रहता हो, श्मशान में रहता हो, उसे संस्कार का क्या पता, किसको कैसे सम्मान किया जाता है। दो दो संबंध में मैं श्रेष्ठ हूं, मैं प्रजापति के पद पे विराजमान हूं और दूसरे मैं इनका ससुर हूं, ये मेरे दामाद लगेंगे, लेकिन फिर भी ये उठ करके मेरा सम्मान नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अगला व्यक्ति कोई बोले जा रहा हो, आप कुछ न बोलिए, तो इसमें उसकी दो स्थिति होगी, या तो वह चुप हो जाएगा और नहीं तो बिल्कुल एकदम उसके क्रोध की चरम सीमा पे वो पहुंच जाएगा। भगवान भोले शंकर कुछ बोल ही नहीं रहे, चुपचाप देख रहे हैं दक्ष को। दक्ष बोले जा रहा है। अंत में जब दक्ष का क्रोध अधिक बढ़ गया तो वह शाप दे बैठा। क्या शाप दिया कि मैं शाप देता हूं कि आज के बाद भगवान भोले शंकर को यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा, यानी यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया। अब शंकर भगवान तो कुछ बोले नहीं। नंदी जी बगल में खड़े थे, जो सर्वश्रेष्ठ गण हैं, भगवान भोले शंकर के वाहन हैं। नंदी जी से नहीं रहा गया और तुरंत सामने आगे आकर के बोले कि ये मूर्ख दक्ष, तुम्हें थोड़ा ऊंचा पद क्या मिल गया, तुम अपनी औकात भूल गया। जो पूरे जगत के पिता हैं, जगत के मालिक हैं, जगत के गुरु हैं भगवान भोले शंकर, उन्हें तुम श्राप देते हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा सर धड़ से अलग हो जाए। अच्छा, दक्ष के लंगोटिया यार, बचपन के मित्र भृगु जी बगल में बैठे हुए थे। भृगु जी तुरंत उठ करके खड़े हुए, बोले कि ये नंदी, ये ससुर दामाद के बीच में बोलने वाला तू कौन होता है और तुम दक्ष को श्राप दे रहे हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि शिव के जितने भी गण हैं वो सब पाखंडी हो जाएं। अब नंदी जी तो क्रोध में थे ही, कहां चुकने वाले। तुरंत तमक करके बोले कि ए भृगु, मैं तो भगवान भोले शंकर का सेवक हूँ, ये हमारे स्वामी हैं, तो इसलिए सेवक होने के नाते मेरा अधिकार है कि मैं इनके पक्ष में बोल सकता हूँ। तुम्हारी कौन सी रिश्तेदारी है दक्ष से कि तुम दक्ष का पक्ष लेकर के हमें श्राप दे रहे हो और तुम हमें श्राप देते हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूँ कि तुम्हारे जैसे जो चाटुकार ब्राह्मण हैं वह भिखमंगे हो जाएं। और शंकर भगवान बोले कि जय हो सम्मान समारोह, ये तो श्राप समारोह प्रारंभ हो गया। वहां से अपना डमरू, त्रिशूल, झोली, झंटा सब उठाए और उठा करके भोले बाबा हमारे चल दिए, कुछ बोले नहीं। अच्छा, कितना सुंदर संकेत है यहाँ।
मैं बार बार निवेदन करता हूं कि भगवान की कथा केवल पुण्य लाभ के लिए ही नहीं अपितु अपने व्यवहार और विचार में परिवर्तन के लिए भी सुनना चाहिए। यहाँ पे हम लोगों को एक बहुत सुंदर शिक्षा मिल रही है कि कहीं पे भी अगर विवाद बढ़ रहा हो, गाली गलौज मारपीट आदि की स्थिति हो, तो वहां से क्या करना चाहिए? चले देना चाहिए। अब कोई कायर बोल रहा हो या भगोड़ा जो बोल रहा हो बोलने दीजिए, उससे मतलब नहीं है। जहां कहीं अगर इस तरह की स्थिति है वहां से आप चुपचाप चल दीजिए। एक मैं आप लोगों को सूत्र बताऊं, इसे याद कर लीजिए, आपको बहुत लाभ देगा जीवन में। क्रोध में कभी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्रोध में कभी भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, और प्रेम में कभी वचन नहीं देना चाहिए। क्रोध में अगर निर्णय लेंगे उसमें भी आपका नुकसान होगा, और प्रेम में अगर वचन देंगे तो उसमें भी आपका नुकसान होगा। तो इसलिए प्रेम में वचन नहीं देना चाहिए और क्रोध में निर्णय नहीं लेना चाहिए। यह सूत्र आप अपने जीवन में अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत आपको जगह जगह पे मार्ग सही हो जाएगा आपका। कहीं अगर भटकने वाले होंगे, गिरने वाले होंगे गड्ढे में, तो बच जाएंगे। कभी भी क्रोध में बहुत गाली गलौज हो रहा हो, बस अभी निर्णय कर दो, अभी निर्णय नहीं करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, बाद में करेंगे। और बहुत कोई अपना हो, बहुत कोई खास हो, आप किसी के ऊपर बहुत प्रभावित हो गए हो, तो तत्काल वचन नहीं देना चाहिए कि जो मांगोगे वो मैं पूरा करूंगा, नहीं तो स्थिति दशरथ जी जैसी होगी कि प्राण गंवाना पड़ेगा एक दिन। तो इसलिए क्रोध में कभी निर्णय न ले और प्रेम में कभी किसी को वचन न दे। शंकर भगवान वहां से उठ करके अपने सभी गणों को साथ में लेकर के चल दिए। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। दक्ष बृहत्सोम नाम का हरिद्वार के कनखल में यज्ञ आयोजन करते हैं। यज्ञ का सभी देवताओं को निमंत्रण दिए, लेकिन भगवान भोले शंकर को निमंत्रण नहीं दिए। अच्छा, देवताओं को जब निमंत्रण मिला तो देवताओं को यह पता है कि ससुर दामाद में 36 का आंकड़ा हो गया है, तो भोले शंकर को निमंत्रण नहीं गया है। लेकिन देवता लोग अपने अपने विमान में, यानी अपने अपने हेलीकॉप्टर में बैठ करके जहां शंकर भगवान बैठे हुए हैं उन्हीं के ऊपर से जा रहे हैं। यहां कितना सुंदर एक संकेत है। मनुष्यों की एक सबसे बड़ी कमी यह है कि अगर उसे पता है कि अब हमारे पड़ोसी के रिश्तेदारी में कहीं कोई विवाह आदि आयोजन हो रहा हो और उसे निमंत्रण नहीं आया है और इसे निमंत्रण आया हुआ हो, तो एक बार अपने उस पड़ोसी से अवश्य पूछने जाएगा कि भाई साहब आप अपनी रिश्तेदारी में चल नहीं रहे हैं, ताकि वह बोले कि हाँ हमें निमंत्रण नहीं आया है। और जैसे वह बोलेगा कि हमें निमंत्रण नहीं आया, वैसे अरे अरे आप क्या बात करते हैं, आपके रिश्तेदार हैं और आपको निमंत्रण नहीं मिला, ऐसा कैसे हो सकता है। अब आप कहें तो हम भी ना जाएं। अब कौन आदमी होगा जो बोलेगा कि आप नहीं जाइए, बोले नहीं नहीं आप जाइए, आप जाइए, हमें निमंत्रण नहीं मिला इसलिए हम कैसे जाए, हम नहीं जाएंगे। तो वहां क्या कहेंगे कि अब मेरा तो मूड खराब हो गया, बताइए आपको निमंत्रण नहीं मिला, लेकिन चलिए अब क्या बतावे, अब तो जाना ही होगा। अब जैसे बाहर निकलेगा वैसे ठठाके लगा करके हंसा और तुरंत बोलेगा कि बताओ बड़े रिश्तेदार बनते थे, इनको निमंत्रण नहीं आया, देखो हमें निमंत्रण आया, जा रहे हैं। यानी उपहास करना। आज योग कराने वाले जो योगाचार्य योग के लोग हैं वो सब एक योग करवाते हैं हंसने का। कहीं कहीं आप बगीचे में बैठ करके देखिए कि जहाँ योग करते हैं योगासन, हा 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 कर करके हंसेंगे। क्यों? क्योंकि हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए, हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, हंसना चाहिए, लेकिन उपहास नहीं करना चाहिए। अगर आप उपहास किए तो बहुत बड़ा इसका आपके जीवन में इसका कीमत चुकाना पड़ेगा आपको। इसलिए हंसना अच्छी बात है, उपहास करना किसी की अच्छी बात नहीं है। देवता लोग जा रहे थे, सती जी सामने बैठी हुई कुछ भगवान की कथा श्रवण कर रही थी, शंकर भगवान को सुना रहे थे, वही सुन रही थी।
सती जी तुरंत आकाश मंडल में देखी, पूछी कि स्वामी ये देवता लोग कहाँ जा रहे हैं। शंकर भगवान बोले कि तुम्हारे पिता के यज्ञ में जा रहे हैं। सती मैया बोली तब तो आपके ससुर साहब यज्ञ करवा रहे हैं, ससुराल में यज्ञ हो रहा है, अवश्य जाना चाहिए। अच्छा, सती जी यहाँ नाम क्या ले रही है? अपने पिता का नाम नहीं ले रही है, क्या करे आपके ससुराल में। एक बात मैं यहां निवेदन करूं आप सबसे कि शंकर भगवान जब विवाह करने के लिए दूल्हा बन करके निकले तो नंदी जी पे जब बैठे तो उल्टे बैठे, यानी जिधर नंदी जी का मुख है बैल का, उधर मुख कर करके बैठना चाहिए, और जिधर बैल का नंदी जी का पूंछ है उधर पीठ कर करके। लेकिन जिधर मुख है उधर पीठ कर दिए और जिधर पूंछ है उधर शंकर भगवान मुख करके बैठ गए। किसी ने भोले बाबा से जा करके पूछा कि बाबा आपको इतना भी ज्ञान नहीं है कि नंदी पे कैसे बैठना चाहिए, बैल पे कैसे बैठना चाहिए? शंकर भगवान बोले कि मुझे ज्ञान है, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं संसार को। क्या बताना चाह रहा हूं? कि देखो यहां बहुत एक गंभीर बात है। शंकर भगवान बोले कि मुझे ज्ञान है बैल पे कैसे बैठना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं संसार को बताना चाह रहा हूं। क्या बताना चाह रहा हूं? कि भले ही विवाह करने ससुराल जाओ, लेकिन दृष्टि अपने घर पे रहनी चाहिए। और आजकल हो क्या रहा है? ससुरारी पियारी लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भये तब ते, सुतमा नहीं मातु पिता तब लो, अवलानन दीख नहीं जब लो। सलाहकार कौन है? तो साले साहब सलाहकार हैं। सबसे अच्छी दोस्त कौन है और सबसे अच्छी खास यानी बहन के तरह कौन है? तो साली साहब बहन का जगह ले ली। माता पिता का जगह कौन ले लिए? तो माता पिता का जगह ले लिए सास ससुर। अब जो घर को 2-4 वर्ष ठीक ठाक से चलना चाहिए, उस घर को 2-4-10 दिन में ही बर्बाद कर करके सब रख दिए। और देखिए, ईमानदारी से एक बात मैं निवेदन करूं तो बेटी को बिगाड़ने में विशेष हाथ मां का ही होता है। और क्या, अगर विवाह हो गया तो वहां की क्या परिस्थिति है नहीं है, उसके ससुराल की क्या स्थिति है नहीं है, उसके अनुसार निर्णय लेना चाहिए। लेकिन वह निर्णय केवल एक व्यक्ति का हित ध्यान में रखते हुए जब यहाँ के लोग बार बार पंच करने लगते हैं, बार बार बताने लगते हैं, इसके कारण उसका ससुराल खंड बिखंड हो जाता है। इसलिए कभी भी निर्णय, 2 बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो वह परिवार कभी भी टूट नहीं सकता है। कोई अगर महिला अपनी बेटी को ज्यादा मान रही और बहू को नहीं मान रही है, तो इसका मतलब आप बीज बो रहे हैं परिवार को बर्बाद होने का। जिस दृष्टि से आप अपनी बेटी को देख रहे हैं, उसी दृष्टि से आप अपनी बहू को भी देखिए। अच्छा, बेटी को ससुराल में काम कम करना पड़े तो माँ को बहुत खुशी होती है कि बहुत मेरी बेटी को आराम है। वहीं अगर बहू आराम कर ले तो 4 अग्नि में बैठ करके केवल कबोधन करेगी कि हमारी बहू काम नहीं करती है कुछ। तो ऐसा नहीं है। जो दृष्टि आपकी अपनी बेटी के लिए है, वही दृष्टि बहू के सामने भी होनी चाहिए। कभी भी निर्णय अपने परिवार के सदस्यों से लेना चाहिए। 2 कामों का ध्यान रखना है कि एक तो भेद नहीं हो, और दूसरी बात यह है कि परिवार में बैठ करके निर्णय लिया जाए। जो ससुराल का व्यक्ति आपके पूर्व के दुख भरे समय को, विपत्ति भरे समयों को नहीं देखा, वो परिवार के विषय में निर्णय बताएगा। भले विवाह हो गया, भले समझदार हो, भले रिश्तेदारी जुड़ गई, लेकिन जुड़ करके अपने परिवार से रहना चाहिए। वह परिवार कभी बिखरेगा नहीं। और जो ससुराल के रिमोट कंट्रोल में अगर व्यक्ति गया तो निश्चित उसको बर्बाद हो जाना है। अब 100% मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन 80 से 85% यह बात है। और आप सबकी ये बात नहीं है। आप सब तो बहुत अच्छे हैं। आपकी बात बिहार में जब कथा करेंगे तब बोलेंगे, यहाँ नहीं। आप सब तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अभी 3 दिन और कथा कहनी है। अभी 4थे दिवस की कथा, तो 3 दिन कथा करनी है। तो आप सब बहुत अच्छे हैं। आपकी बात नहीं है, बिहार की बात बता रहे हैं, और आपकी बात बिहार जाएंगे तब करेंगे।
तो मैं निवेदन यही करूंगा कि ससुराल से संबंध रहे, कोई दिक्कत नहीं है, हितैषी मित्र लोग भी रहें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर्वप्रथम ध्यान अपने परिवार के ऊपर होना चाहिए। और जो व्यक्ति, आज अभी डॉक्टर साहब आए हुए थे तो चर्चा एक हो रही थी, तो वो बोले कि आप तो कई विषयों पे बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और अच्छा लगा जो है, लेकिन 2 विषय वो भी मुख्य रूप से बता करके गए हैं उस पे बोलने के लिए, कि मेरा यह निवेदन है कि कोई मैं शिक्षा नहीं दे रहा हूँ। हम कहे कि नहीं, हनुमान जी महाराज रावण से एक बात कहते हैं। रावण जब बोला कि अच्छा बानर हमको सिखलाएगा कि हमें क्या करना है नहीं करना है, हनुमान जी बोले कि रावण, बानर और आदमी से यहाँ मतलब नहीं है, मतलब यह है कि ज्ञान कहीं से भी मिल रहा हो तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। उनका यह निवेदन था कि एक जो माता पिता का अपमान हो रहा है वह, और एक व्यक्ति का जो चरित्र गिरता जा रहा है, इसके ऊपर विशेष रूप से आप कथा में अगर लोगों को समझाइए, बताइए। आप बताते तो है लेकिन उसको और थोड़ा विस्तार से तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यही दोनों समझ लीजिए कि आज समाज के लिए बहुत बड़ा नासूर बना हुआ है। एक पंक्ति आपको हम निवेदन करें, यद्यपि मैं प्रारंभ में ही बताया हूं कि मैं इंग्लिश का विद्यार्थी नहीं हूं, यह इसलिए मैं बता दिया कि कहीं अगर इंग्लिश के मीनिंग में इधर उधर बातें हो तो आप उसे संभाल लीजिएगा। इंग्लिश का एक मुहावरा है कि मनी इज लॉस नथिंग लॉस, मतलब पैसा आपका गया तो कुछ नहीं गया, फिर पैसा कमाएंगे, पैसा हो जाएगा आपके पास। मनी इज लॉस नथिंग लॉस, हेल्थ इज लॉस समथिंग लॉस, मतलब स्वास्थ्य आपका गिर गया तो थोड़ा बहुत गया, फिर बढ़िया काजू बादाम और जूस, अनार, सेब, मौसमी आदि का लेंगे, फिर सही हो जाएंगे। मनी इज लॉस नथिंग लॉस, हेल्थ इज लॉस समथिंग लॉस, और करेक्टर इज लॉस तो एवरीथिंग लॉस। चरित्र चला गया तो आपका सब कुछ चला गया। और आज सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अब वैसे बोलना तो नहीं चाहिए व्यास गद्दी से, क्योंकि लाइव प्रसारण भी हो रहा है, तो थोड़ा डरना भी पड़ता है, क्योंकि आज का संविधान ऐसा है, कानून ऐसा है कि कब कौन अंदर चला जाए, कब कौन बाहर आ जाए, कोई पता नहीं रहता है। वर्तमान समय में बहुत बढ़िया संविधान है हमारा, सब कुछ है, लेकिन समाज को अगर बर्बाद करने में कहीं हाथ है तो संविधान का भी बहुत बड़ा हाथ है। अब आप विचार कीजिए कि लाख अपराध करने वाला व्यक्ति हो लेकिन वो नेता बन सकता है, तो अपराधी व्यक्ति अगर मंत्री बन जाए तो कौन सा कल्याण करेगा मंत्रालय का, कि मंत्रालय का ही वो कल्याण करेगा। मंत्रालय से समाज का कल्याण नहीं, वो मंत्रालय का ही कल्याण करेगा। कोई भी महिला किसी भी पुरुष के साथ में रह ले, संविधान अधिकार देता है। लिव इन रिलेशनशिप को के सुप्रीम कोर्ट और संविधान वाले जो क्या लिव इन रिलेशनशिप क्या है, वेश्यावृत्ति है। पुरुष पुरुष से विवाह कर ले, इसको भी संविधान अधिकार देता है। तब तो यही नहीं समझ में आता कि महाराज अपराध है क्या। कोई किसी के साथ चला जाए, कहीं कोई भाग जाए। आज वैसे ये प्रसंग तो मैं विवाह प्रसंग के समय बताऊंगा, विशेष कर करके रुक्मिणी मंगल के समय, लेकिन अब बात आ रही है तो एक दो विषय में बोल दूं कि आज के युवाओं को लव मैरिज शादी करने की बड़ी एकदम ललक लगी हुई है। आप ठीक है कीजिए, मैं विरोध नहीं करता, लेकिन जो माता पिता आपको जन्म दे करके 18 वर्षों तक पालन पोषण किए हैं, एक बार जरा उनके विषय में आप सोच लीजिए कि उनकी क्या स्थिति होगी। किसी लड़की को यदि किसी लड़के से विवाह करना हो, भाग करके आप स्वतंत्र रहे, संविधान अधिकार दिया कर सकते हैं, लेकिन क्या यह अच्छी बात है? और आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे माता पिता हमें ठीक से विवाह नहीं करेंगे, तो जो माँ बाप पाल पोस करके इतने परिश्रम करके आपको 18-19 वर्षों तक सब ले करके आए और वही आज आपके दुश्मन हो जाएंगे, वह गलत घर में विवाह कर देंगे, आपको संभव लगता है? इसलिए आप जैसे रहना चाहते हैं रहिए, लेकिन एक बार अपने माता पिता के भी विषय में अवश्य व्यक्ति को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए।
एक बात मैं और निवेदन कर करके तब यहां से आगे बढ़ूं। बहुत स्पष्ट बात है, कहीं कोई बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, बस केवल मन शांत कर करके बैठेंगे आपको बात समझ में आ जाएगी। आप कभी कचहरी चले जाइए, कोर्ट, जहाँ पे मुख्य रूप से एक परिवार के वाद विवाद देखे जाते हैं, मतलब ये डाइवोर्स देना है, तलाक देना है या विवाह, ये सब जो पारिवारिक न्यायालय, वहाँ चले जाइए तो आपको 70%, 70% केवल आपको समस्या मिलेगी क्या, छूटा छूटी का, यानी डाइवोर्स का, तलाक का केवल जो है। सब कोई, कहीं महिला कागज लिए घूम रही है, किस लिए, ताकि पति से तलाक चाहिए, कहीं कोई पुरुष कागज लिए घूम रहा है, किस लिए, हमें पति से तलाक, पत्नी से तलाक चाहिए। और उसमें आश्चर्य की बात, आपको अधिकतर ऐसे लोग मिलेंगे जो लव मैरिज शादी किए हुए हैं। जब आप लव मैरिज शादी किए हैं, अपने मन से विवाह किए हैं, तो फिर तलाक की नौबत क्यों आ रही है भाई? यह इसलिए आ रही है, जो मैं निवेदन करने जा रहा हूं आपसे, कोई लड़का किसी लड़की से क्या देख करके विवाह करेगा? दो चीजें देखेगा वह। कोई लड़का किसी लड़की से दो बातों पे विवाह कर सकता है, या तो सौंदर्य, नहीं तो पैसा। यही देख करके अधिकतर विवाह करते हैं। कोई लड़की यदि किसी लड़के के साथ भाग रही है तो क्या देख करके? या तो सौंदर्य, नहीं तो फिर पैसा। और एक बात मैं निवेदन करूं कि कोई भी व्यवसाय प्रारंभ होता है, जैसे कोई व्यक्ति दुकान खोल रहा हो और प्रारंभ में ही, शुरू में ही कोई आदमी उधार लेने वाला आ जाए तो क्या कहता है कि बताओ, ये विवाह करके बिल्कुल बोहनी खराब कर दिया, दिन भर का बोहनी खराब कर दिया ये। तो विवाह जो है, ये विवाह क्या है? गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का सर्वप्रथम यह द्वार है, सर्वप्रथम दिन है। और जो व्यक्ति इस गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने से पहले ही भागने लगता है, मानो उसको जीवन भर भागते ही रहना है, उसको शांति से कभी रहना नहीं, क्योंकि उद्घाटन ही हो रहा है भागने से। ये जो लोग भाग करके विवाह करने वाले हैं, उन लोगों के लिए विशेष सलाह है ये, कि जो व्यक्ति भाग करके विवाह कर रहा है, ये समझ लीजिए अपने गृहस्थ जीवन का उद्घाटन कर रहा है भाग करके। यानी कि भगवान भी आशीर्वाद दे देते हैं कि बच्चा, जैसे तुम्हारा उद्घाटन हो रहा है भाग करके, वैसे जीवन भर भागते रहो, कभी शांति से बैठ ना पाओ। तो मैं निवेदन कर रहा था कि कोई लड़की किसी लड़के के साथ यदि भाग रही है तो दो चीजें देख करके, या तो सौंदर्य, नहीं तो पैसा। अब आप विचार कीजिए कि कोई लड़का यदि किसी लड़की के केवल सौंदर्य को देख करके विवाह कर रहा है, तो उस लड़की से भी अगर कोई सुंदर लड़की मिल गई, कल होकर के उसे विवाह कर लेगा, तुम्हें छोड़ देगा। और नियमतः चाहिए भी यही, जब वही देखना है तो जहां अच्छा मिले वहां विवाह कर ले। कोई लड़की यदि किसी लड़के के साथ भग रही है, उस लड़के से अगर अच्छा कोई लड़का मिल गया तो उसके साथ भग करके शादी कर लेगी, काहे के लिए तुम्हारे साथ रहेगी। लेकिन समस्या यह है कि मनुष्य स्वयं तो दूसरों के साथ बेईमानी करता है, लेकिन यह अवश्य चाहता है कि हमारे साथ कोई बेईमानी ना करे, हमारे साथ कोई बेईमानी ना करे। चार आदमी मिल करके यदि चोरी कहीं करता है और अकेले में एकांत में बैठ करके जब हिस्सा बंटवारा लगाया जाता है, तो उसमें वो चोरी करने वाले चोर लोग भी यह विचार अपने मन में रखते हैं और ऐसी इस तरह से बांटते हैं, और उनकी इच्छा यह रहती है कि हमसे कोई चोरी ना करे। यानी मान लीजिए चार लोग मिल करके अगर 1 लाख रुपए चोरी कर करके कहीं से लाए, एटीएम तोड़कर, बैंक लूट करके, किसी से छीन करके, तो चारों लोग यह चाहते हैं कि हिस्सा कितना कितना बटे, बिल्कुल 25-25 हजार रुपए, 1 रुपए कम ज्यादा न हो। यानी एक चोर भी यह अपेक्षा रख रहा है कि हमारे साथ कोई बेईमानी ना करे, हमारे साथ कोई चोरी ना करे। इसलिए एक बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत जी की पंक्ति है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, जो अपने को अच्छा ना लगे वह दूसरों के साथ भी हम लोगों को नहीं करना चाहिए। जो हमें अच्छा ना लगे वो दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए।
तो बस मैं निवेदन यह करूंगा इस प्रसंग के माध्यम से कि हम लोगों को अपने संस्कार, अपने चरित्र अवश्य बचा करके रखना चाहिए। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि घर में अपने बच्चों पे थोड़ी शिक्षा भले कम हो, लेकिन संस्कार पूरा देने का प्रयास करना चाहिए। यह विशेष हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो आइए 7:30 बजे का समय हो चुका है, तो 10 मिनट श्री सीताराम नाम का जप कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम सब कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। श्रीमद् भागवत कथा का यही सब तात्पर्य है। कथा तो मैं समय समय से सुना ही रहा हूँ, और वैसे अगर मूल रूप से पूरे प्रसंगों को सुनाया जाए तो कम से कम 3 महीना समय चाहिए। 3 महीने से कम में कथा हो ही नहीं पाएगी। तो इसलिए संक्षिप्त रूप में जो आवश्यक बातें हैं वही मैं प्रयास यह करता हूँ। तीनों चीजें कि लोगों का मन भी न उबे, ऐसा भी न लगे अरे राम राम कथा में बिल्कुल एकदम पैर दर्द कर रहा। यानी कथा से आप जब जाएं तो मन प्रसन्न होना चाहिए, आनंद आ गया, ये तो अवश्य मन में होना चाहिए। तो इसलिए भजन संगीत कीर्तन का भी आश्रय रहना चाहिए, और प्रसंगों का भी आश्रय रहना चाहिए, और कथा का भी आश्रय रहना चाहिए, व्यवहार का भी आश्रय अवश्य रहना चाहिए। सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम श्री सीताराम नाम भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री बगही सरकार की जय। जय जय सीताराम। हम सब कथा प्रसंग में श्रवण कर रहे थे कि सभी देवता जा रहे हैं कहाँ? दक्ष के यहाँ। किस लिए? यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए। शंकर भगवान को भाग नहीं मिला है, लेकिन सती जी बोली कि हे स्वामी, आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है, तो इसलिए अवश्य चलना चाहिए आपको। शंकर भगवान बोले कि बिना निमंत्रण मिले जाना उचित नहीं है। पार्वती सती मैया बोली कि अरे स्वामी, क्या बात करते हैं, संसार में कुछ ऐसे जगह हैं जहां बिना निमंत्रण के भी जाना चाहिए। भोले बाबा बोले कि बताओ तो कहाँ कहाँ बिना निमंत्रण के जाना चाहिए। सती मैया गिनती करवा रही है। यद्यपि मातु प्रभु पितु गुरु गेहा, जाय बिनु बोले हूँ न संदेह। अपने माँ के यहाँ यानी माई के, गुरु के यहाँ, मंदिर में और अपने स्वामी के पास, इन चार जगहों पे यानी माई के, स्वामी के पास, गुरु के पास और भगवान के पास, इन चार जगहों पे बिना बुलाए भी जाना चाहिए। शंकर भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि देवी बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाय बिनु बोलेहु न संदेहा, तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न हो। यदि कोई व्यक्ति विरोधी एक भी बैठा हुआ हो तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। अच्छा, आप विचार कीजिए कि इन जगहों पे किस लिए जाया जाता है? शांति के लिए, आनंद के लिए। और यदि कोई आपका विरोधी व्यक्ति बैठा हुआ है तो जब शांति और आनंद ही नहीं मिलेगा तो फिर जाने से मतलब। अर्थात अगर एक भी विरोधी व्यक्ति बैठा हो तो वहां बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। सती जी बोली कि नहीं नहीं स्वामी, मैं तो जाऊंगे। शंकर भगवान अपने दो गण दे करके बोले कि ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो तुम जाओ, हम तो नहीं जाएंगे। सती जी जब दक्ष के यहाँ पे गई तो इनसे कोई सीधे मुंह बात नहीं कर रहे थे। वहाँ पिता को प्रणाम करने गई दक्ष को, दक्ष भी मुंह घुमा करके बैठ गया। सती जी बुरा नहीं मानी इस दृश्य को देख करके, क्योंकि पिता है, उन्हें अधिकार है, जो भी उनकी इच्छा हो, जो करना चाहे वो कर सकते हैं। उनके सम्मान और अपमान को बुरा न मान करके सती जी गई यज्ञ मंडप में देखने के लिए। वहाँ कतहु न दीख शंभु कर भागा, कहीं पे भी शंकर भगवान का जब भाग नहीं दिखाई पड़ा तो सभी सभासदों को अपमान करती हुई यानी श्राप देती हुई योगाग्नि में शरीर को अपने जला करके भस्म कर देती है। उधर नारद जी जा करके शंकर भगवान को बोले कि हे भोलेनाथ, आप यहाँ बैठे हुए हैं किस लिए? ध्यान लगा करके। और उधर सती मैया जा करके योगाग्नि में अपने शरीर को जला करके भस्म कर दी है। अच्छा, शंकर भगवान हमारे इतने दयालु और इतने कृपालु हैं कि अभी बीच का प्रसंग है ना कि सती जी भगवान श्री राम जी की कथा सुनने अगस्त ऋषि के आश्रम पे गई थी, तो वहाँ पे कथा में मन भी नहीं लगाई। और रास्ते में प्रभु का दर्शन करने जब भोले शंकर गए तो वहाँ प्रणाम भी नहीं की। बाद में भोले बाबा समझाए तो बात भी नहीं मानी। और तो और परीक्षा लेने के लिए जब बोले तो जा करके श्री सीता जी का रूप बना लेती है, उस सीता जी का जिस सीता जी को भगवान भोले शंकर माँ के समान मानते हैं। इसलिए भोले बाबा हृदय से परित्याग तो कर दिए सती जी का पत्नी रूप में, लेकिन कुछ बोले नहीं। क्यों? क्योंकि सती जी को कष्ट न हो, दुख न हो।
आप जरा विचार कीजिए यहाँ कि सती जी एक भी बात शंकर भगवान की नहीं मान रही है, लेकिन फिर भी आज सती जी जब योगाग्नि में अपने शरीर को जला करके भस्म कर दी, जब जल गई तो शंकर भगवान क्रोध में आकर के और बिल्कुल एकदम लाल लाल नेत्र और आवेश में आकर के अपने जटा को उखाड़े और उखाड़ करके जमीन पे पटके और उससे एक बड़ा ही विकराल योद्धा प्रकट हुआ और आकर के प्रणाम किया। जैसे प्रणाम किया भोले बाबा बोले कि भो वीर भद्रम, हे वीर तुम्हारा कल्याण हो, इसलिए उनका नाम ही पड़ गया वीरभद्र। किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से यह प्रश्न किया कि बाबा यह बताइए कि जो आदमी अगर हमारी बात न मान रहा हो, वह किसी कारणवश यदि हमारे नेत्रों से ओझल हो जाए, हमसे दूर हो जाए, तो हमें प्रसन्न होना चाहिए। तो शंकर भगवान की बात एक भी सती जी नहीं मान रही थी, तो जब जल करके भस्म हो गई तो शंकर भगवान को तो प्रसन्न होना चाहिए कि चलो मुसीबत से छुट्टी मिला। अच्छा, कई बार बिना सोचे विचारे भी लोग किसी को भी किसी संबोधन से प्रस्तुत कर देते हैं। एक सज्जन थे, जब कोई बात हो अपनी पत्नी को हमेशा मुसीबत मुसीबत कहा करे कि तुम तो मुसीबत हो हमारे लिए। अब पत्नी से एक दिन नहीं रहा गया, वो भी चिढ़ करके क्रोध में बोली कि अगर मैं मुसीबत हूं तो मुसीबत लेने के लिए बाजे गाजे के साथ तुम ही तो गए थे। अगर देखा जाए बात भी सही है, तो आप बार बार मुसीबत कह रहे हो, तो मुसीबत लेने कौन गया? तो इसलिए केवल कह देने से ऐसा नहीं कि कोई मुसीबत हो जाएगा, और ऐसा भी नहीं है जो मन में आ जाए वही व्यक्ति बोला करे। गोस्वामी तुलसी बाबा इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। सती जी कुछ भी हैं तो भगवान भोले शंकर की भक्त है, दासी है, भार्या है। भले आज बात नहीं मान रही है, ये हम लोगों की समस्या है कि थोड़ा कोई सम्मान कर दे तो फूल करके बिल्कुल गुम्मा हो गए, और थोड़ा कोई अपमान कर दे तो तुरंत मुंह लटका करके बैठ जाते। ये हमारी आपकी समस्या है। लेकिन भगवान हमारे ऐसे नहीं हैं कि थोड़े अपमान पे वो नाराज हो जाए और थोड़े सम्मान पे वह प्रसन्न हो जाए। और भोले बाबा के विषय में तो महाराज पूछिए मत, उनको क्या कहा जाता है? आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। भोले बाबा हमारे क्या है? आशुतोष हैं। अच्छा, आप विचार कीजिए कि कोई ऐसे देवता नहीं है कि जिनके ऊपर आप जल चढ़ा दीजिए तो खुश हो जाए। किन्हीं को लड्डू का भोग, तो किन्हीं को पेड़े का भोग, तो किन्हीं को रबड़ी का भोग, सबके अलग अलग भोग हैं, लेकिन शंकर भगवान का कोई भोग नहीं, जो ही आप चढ़ा दीजिए। और जिसे कोई नहीं पूछता है उसे हमारे भोले बाबा पूछते हैं। एक बार सभी नाग फेटार रोते बिलखते शंकर भगवान के पास गए और जा करके बोले कि स्वामी, हमको संसार में क्यों आप बनाए हैं? भोले बाबा बोले क्यों बनाए? मौज करो, घूमो फिरो, आनंद करो। नाग देवता बोले कि हम आनंद क्या खाक करेंगे, जिस घर में जाते हैं मुंह कुचल करके फेंक देता है सब, कोई अपने घर में नहीं रहने देता है। शंकर भगवान बोले कि ठीक है, चिंता मत करो, किसी के घर में जाने की जरूरत नहीं, तुम सब हमारे घर में रहो, तुम सब हमारे घर में रहो। एक बार भूत प्रेत भी शंकर भगवान के पास गए, जाकर के बोले कि स्वामी, हम लोगों को संसार में क्यों बनाया गया? भोले बाबा बोले कि तुम लोग भी संसार में घूमो फिरो, आनंद करो। भूत प्रेत बोले कि कहाँ घूमे, जहाँ जाते हैं वहीं छू मंतर करके बोतल में गाड़ करके लोग जमीन में रख देते हैं, कोई अपने घर में नहीं रहने देता है। शंकर भगवान बोले कि तुम लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग हमारे ही घर में रहो। और सांपों को अपने शरीर पे धारण करने का कार्य, भूत प्रेतों को अपने पास रखने का कार्य यदि कोई करने वाले हैं तो वह हमारे भोले बाबा हैं। और वो तो इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि एक आप लोगों को प्रसंग सुनावे। एक बार एक चोर गया शंकर भगवान के मंदिर में चोरी करने के लिए, ध्यान दीजिएगा। एक चोर शंकर भगवान के मंदिर में चोरी करने गया, तो शंकर भगवान के मंदिर में तो और कुछ मिलेगा नहीं, शिवलिंग है तो वहाँ कोई आभूषण या वस्त्र आदि तो मिलते नहीं है। शिवलिंग के ऊपर बहुत बड़ा, कम से कम 20-25 किलो का घंटा एक लटका हुआ था।
अच्छा, पुराने समय में इस तरीके से घंटे को रखते थे कि चोर चुरा ना पावे। वह चोर गया घंटे को चुराने के लिए, तो सोचा कि कैसे चुरावे। तो मन में विचार किया कि यहाँ कोई देख रहा है नहीं, तो लाओ शिवलिंग पे ही चढ़ करके घंटी को खोल ले रहे हैं। और जैसे ही शिवलिंग पे वह चढ़ा सो शंकर भगवान प्रकट हो गए, बोले बच्चा वरदान मांगो। अब तो वह घबराया, घबरा कर तुरंत नीचे उतरा और हाथ जोड़ करके बोला कि प्रभु बस आज के बाद मैं कभी इस तरह की गलती नहीं करूँगा। भोले बाबा बोले क्या बात करते हो, अरे तुम वर मांगो हमसे। चोर बोला कि स्वामी हम तो कुछ चढ़ाए नहीं, कुछ पूजा किए नहीं, तो वर कैसे। शंकर भगवान बोले क्या बात करते हो, अरे कोई आता है तो जल चढ़ा करके चला जाता है, कोई आता है तो 2-4 अक्षत चढ़ा दिया, कोई आया तो 2-4 बेलपत्र और पुष्प चढ़ा देता है, लेकिन धन्य हो तुम तो तुम अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिए। तो तुमसे बड़ा सौभाग्यशाली और भक्त कौन हो सकता है जो अपने आप को चढ़ा दिया। अब आप विचार कीजिए कि चोर अपने आप को समर्पित किया है कि समर्पण उसका घंटी के प्रति था। तो समर्पण तो घंटी के प्रति है, लेकिन शंकर भगवान यह मान लिए हैं कि चलो किसी भी भाव से मेरे ऊपर अपने आप को समर्पित तो कर दिया। ऐसा दयालु और कोई होगा जो जो मांग ले। एक तो भगत ऐसे महाराज थे कि वो भगत क्या, वो तो महान ठगत थे, लेकिन भगत जी ही कहा जाएगा। शंकर भगवान की तपस्या किया और भोले बाबा जब आए वर देने के लिए, बोले बच्चा वर मांगो। तो वर क्या मांगता है कि हे भोले बाबा जिसके माथे पे हम हाथ रखे वह जल करके भस्म हो जाए। अब भोले बाबा हमारे ऐसे दानी तुरंत तथास्तु कह दिए और भोले बाबा कहीं पास में आने लगा। बाबा बोले कि इधर क्यों आ रहे हो, बोले आ रहे हैं परीक्षण करने के लिए। परीक्षण, कैसा परीक्षण। भगत जी बोले कि आप अभी वर दिए हैं कि जिसके माथे पे हाथ रखोगे जल करके भस्म हो जाएगा, तो पहले आपके ऊपर रखेंगे, अगर आप जल करके भस्म हो जाएंगे तो समझ लूंगा कि मैं वरदान पक्का। शंकर भगवान तो अपना डमरू त्रिशूल उठाए और वहां से कमर कसते हुए सब झोला झंटी संभालते भगे और पीछे पीछे भगत जी दौड़ा रहे हैं। शंकर भगवान ने तो अच्छा मुसीबत में डाल दिया। अब बेचारे जहाँ जहाँ जाए वहाँ वहाँ वो पहुँचे। अंत में भगवान की प्रार्थना की है कि प्रभु इससे तो मेरी जान बचाइए, नहीं तो ये तो बिल्कुल पीछे पड़ गया है हाथ धो करके। भगवान एक ब्रह्मचारी का वेश बना करके आए और आ करके उस भगत जी से, उसका नाम था भस्मासुर, उससे बोले कि अरे भाई साहब ठहरो, तो रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो। बोले कहाँ जा रहे हैं, भोले बाबा हमको वर दिए हैं कि जिसके माथे पे हाथ रखोगे जल करके भस्म हो जाएगा वह, तो मैं जा रहा हूँ उन्हीं के माथे पे हाथ रखने। यदि वो जल गए तो मैं समझ लूंगा कि वरदान पक्का, नहीं तो इसे झूठ। अरे राम राम। ब्रह्मचारी जी बोले कि तुम तो पढ़े लिखे ग्रेजुएट आदमी लग रहे हो। अब जैसे बोले कि पढ़े लिखे लग रहे हो, वो भूल गया अभिमान में। अच्छा, जोश में आदमी होश में तो रहता नहीं है। एक लड़का दोनों हाथ में बैग लिए स्टेशन पे पहुंचा और जैसे स्टेशन पे पहुंचा वैसे ही ट्रेन खुल चुकी थी। अब डब्बा में बैठे हुए लोग, ट्रेन के डब्बे में बैठे हुए लोग, अरे वाह पहलवान आ जाओ, अरे बैठ जाओ जल्दी जल्दी बैठो। अब पहलवान सभी यात्री किया, वो चढ़ करके बैठे गए। अब जैसे ट्रेन स्टेशन से आगे बढ़ी और माथा लटका करके मुंह लटका करके वहीं बैठा रहा। यात्री लोग बोले कि अरे तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि ट्रेन छूट रही थी मिल गई, ट्रेन में बैठ गए तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। वह लड़का बोला कि हम प्रसन्न क्या खाक होएं, जिनको बैठाने आए थे तो स्टेशन पे ही रह गए। लोग बोले बड़े मूर्ख आदमी हो, जब तुम बैठाने के लिए आए हुए थे तो स्वयं क्यों बैठ गए। उस लड़के ने कहा कि जैसे मैं स्टेशन पे बैग लेकर के पहुंचा वैसे आप लोग बोले कि अरे वाह पहलवान आ जाओ, वाह पहलवान आ जाओ, तो हम भूल गए कि हम बैठाने आए हैं कि बैठने आए हैं। तो जोश में होश का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब ये भूल गया कि हम काहे के लिए, क्योंकि ब्रह्मचारी जी, और ये ब्रह्मचारी कोई और नहीं साक्षात भगवान है, साक्षात नारायण। ये छोरी बड़ाई क्या कर दिए, वो भूल गया कि हम काहे के लिए जा रहे थे। ब्रह्मचारी जी बोले कि तुम पढ़े लिखे ग्रेजुएट आदमी लग रहे हो, तो ये कहाँ ये भूत प्रेतों के साथ में रहने वाले, श्मशान में सोने वाले के बातों पे भी, अरे वैसे भांग खा करके सबको वरदान दिया करते हैं, कोई इनके वर में दम नहीं है। बोले क्या बात करते हो, बड़े बड़े राक्षस बड़े बड़े देवता लोग इनसे वरदान मांगते हैं। ब्रह्मचारी जी बोले कि अगर तुम्हें विश्वास न हो तो जरा अपने ऊपर ही रख करके देख लो।
वह बोला कि वाह बढ़िया बता रहे हो उपाय कि हम अपने माथे पे हाथ रखें और जल करके भस्म हो जाए। ब्रह्मचारी जी बोले कि नहीं नहीं, मैं हाथ रखने के लिए नहीं बोल रहा हूं, देखो तुम विचार करो कि अगर हाथ रखने से कोई आदमी जल करके भस्म हो जाए, इसका मतलब हाथ में कुछ गर्मी होनी चाहिए। बोले हाँ वो तो बात है। अच्छा, एक बात का आप लोग अनुभव किए होंगे कि मूर्ख और शंख ये दूसरों के ही फूंकने से बजते हैं। सिंगल कर दीजिए, डबल में। कोई व्यक्ति अगर मूर्ख है तो उसको थोड़ा सा कोई चढ़ा दे, उकसा दे, तो बाद में चाहे भले ही कुल खेत बिक जाए उसको केस मुकदमा लड़ने में, लेकिन जाकर के तुरंत तो मार कर बैठेगा। तो मूर्ख और शंख दूसरों के ही फूंकने से बजते हैं। ब्रह्मचारी जी बोले कि ऐसा है, हाथ में थोड़ी बहुत तो अग्नि होगी ही, अगर रखने से कोई जल करके भस्म हो जाए तो। भगत जी बोले कि हाँ वो तो बात आप सही कह रहे हैं, तो ऐसा करो अपने माथे से थोड़े ऊंचे पे, लगभग 1 फीट ऊंचे पे हाथ रखो, यदि कुछ गर्मी लगे तो हाथ हटा लेना। भगत जी बोले कि हाँ ये बात सही है। लगभग 12 इंची ऊंचे अपने हाथ को रखा हुआ। ब्रह्मचारी जी पूछे गर्मी लग रही है? बोले ना अभी भी गर्मी नहीं लग रही है, थोड़ा और हाथ नीचे करो। अब गर्मी लगी? अभी भी नहीं लगी, अब मात्र 4 इंची बचा हुआ था। बोले अब गर्मी लगी? वह भगत जी बोले अभी भी गर्मी नहीं लगी। बोले और थोड़ा नीचे करो। ब्रह्मचारी जी बोले कि अब गर्मी लगी, अब मात्र 1 इंची बचा हुआ है। ब्रह्मचारी रूप में भगवान पूछे कि क्यों भगत जी अब गर्मी लगी? बोले नहीं गर्मी लगी। बोले कि अब तो हाथ रख ही लो, वैसे वर दिया करते हैं, वरदान में कोई दम होता नहीं, और जैसे माथे पे हाथ रखे सो वैसे राम नाम सत्य हो गए। अब उधर से शंकर भगवान अपना सब संभालते हुए और अपने आप को संभलते हुए बाहर निकले, और प्रभु बोले कि भोले बाबा ये संसार के लोग जब वर मांगा करे तो सावधानी पूर्वक इनको वर दिया कीजिए, ये बड़े खतरनाक लोग होते हैं। यानी जिंदा मनुष्य सबसे डेंजर आदमी है, सबसे खतरनाक आदमी होता है। शंकर भगवान बोले कि प्रभु बस आप कृपा कर दिए, एक बार खाई सो खाई, अब आगे खाई तो राम दोहाई, आज के बाद में इस तरह का धोखा नहीं खाएंगे। भोले बाबा हमारे बड़े ही दयालु, बड़े ही कृपालु हैं। आइए जरा 1-2 पंक्ति गा करके तब फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, 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 मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो। मेरे भोले बाबा के हाथ में है डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथ में है डमरू। भोले बाबा हमारे डमरू इसलिए धारण करते हैं अपने भक्तों के अज्ञान को दूर करने के लिए। यानी वर्तमान समय में जो संस्कृत भाषा है, वह संस्कृत भाषा जिस व्याकरण के ऊपर निर्भर है, आधारित है, श्री पाणिनीय व्याकरण, उन पाणिनीय व्याकरण का आधार शिला ही भगवान शंकर के डमरू से निकला हुआ 14 सूत्र है। मेरे भोले बाबा के हाथ में है डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथ में है डमरू, डमरू को देख के मदारी न समझो, डमरू को देख के मदारी न समझो, अनाड़ी न समझो, अनाड़ी न समझो, अनाड़ी न समझो, अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो।
भोले बाबा के हाथ में त्रिशूल है, मेरे भोले बाबा के हाथ में त्रिशूल है, मेरे भोले बाबा के हाथ में त्रिशूल है, मेरे भोले बाबा के हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल को देख के शिकारी न समझो, त्रिशूल को देख के शिकारी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो। हमारे भोले बाबा सदैव अपने कांधे पे एक झोली लटकाए रहते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे भक्त यदि हमसे कुछ मांग दे तो कहीं खोजने के लिए न जाना पड़े, तुरंत झोली में हाथ डाले और जो जो मांगा वह उसे तुरंत प्रदान कर देते हैं, तुरंत दे देते हैं। मेरे भोले बाबा के बगल में है झोली, मेरे भोले बाबा के बगल में है झोली, मेरे भोले बाबा के बगल में है झोली, मेरे भोले बाबा के बगल में है झोली। झोली को देख के भिखारी न समझो, झोली को देख के भिखारी न समझो, अनाड़ी 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 न समझो, मेरे भोले बाबा को 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 अनाड़ी न समझो। श्री शंकर भगवान की जय। क्रोधित होकर के भोले बाबा हमारे दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए वीरभद्र जी को आदेश दिए। और कितना सुंदर संकेत है, जो यज्ञ अगर किसी को नीचा दिखलाने के लिए किया जा रहा हो, उस यज्ञ को निश्चित विध्वंस हो जाना है। आजकल अधिकतर यज्ञ ऐसे ही होते हैं। तिवारी पुरवा वाले अगर 2 लाख रुपए खर्च किए हैं नवरात्रि में, तो पंडित पुरवा वाले 3 लाख रुपए खर्च करेंगे। कई जगहों पे तो ऐसा होता है महाराज, अभी नवरात्रि का समय गया है, दुर्गा पूजा का, अगर कहीं किसी गांव के टीम के लोग अगर 50,000 में नाच बुलाए हैं तो दूसरे गांव वाले 1 लाख रुपए का नाच बुलाते हैं। हाँ। कई लोग कथा के लिए जब बात करने आते हैं तो अगर उनके आस पड़ोस में कहीं कथा हो गई है तो एक शब्द वो अवश्य बोलेंगे कि महाराज जी पैसा चाहे भले जो खर्चा हो जाए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि हमारे पड़ोसी के यहाँ भागवत हुआ था तो उसे 19 न हो, उसे 21 रहे, 19 न हो। यानी कथा से हमें क्या मिले क्या हमसे के इससे मतलब नहीं है। पड़ोसी के यहाँ कथा हुई उसे जबरदस्त कथा होनी चाहिए। हम कहे कि जबरदस्त कथा किसको कही जाती है, हमको समझा दिए तो वही जबरदस्त कथा कहे। मतलब साधारण कथा कौन है और जबरदस्त कथा कौन है। अब कथा की अगर बात चल रही है तो एक बात और निवेदन कर दें कि आजकल लोग भी कथावाचक की हैसियत और विद्वता को पैसे से नापने लगे हैं। ए बच्चे शांत रहो, बेहुदा कहीं। एक लोग आगे, आप आगे बढ़ जाइए, आप आगे आ जाइए।
तो ये सब शांत रहेंगे, जो बोले उसको एक थप्पड़ लगाइए तुरंत जो है। एक लोग आगे आ जाइए। श्री राधा कृष्ण भगवान की एक जगह की बात बतावे। वो कथा के लिए हमसे बात करने आए, पैसे के विषय में जब बातचीत किए तो हमारा यह रहता है भाव कि जो मूल रूप से खर्च है वह बता दिए, बाकी आपकी व्यवस्था के ऊपर है कि आप क्या कैसे चाह रहे हैं, कितना जो आपकी व्यवस्था बने वह दी। उसी से वो अपना तैयार हो गए, अपनी तैयारी भी करने लगे। और यहीं की अब मंच से नहीं बताएंगे, नहीं तो फिर अपने पास की ही बात है तो कई लोग पहुंच भी जाएंगे वहाँ। जिनको जानकारी करना हो बाद में हम बता देंगे कथा के बाद। उनके आसपास के लोग बोले कि अरे क्या बात करते हो, जब कुछ ले नहीं रहे हैं तो वैसे होंगे सड़क छाप। अब समस्या ये है कि उनके यहाँ जो पहले कथा हुई थी वो लगभग 2.5-3 लाख रुपए लिए थे, तो इसलिए वो ठीक ठाक कथावाचक थे। यानी कथावाचकों की कैटेगरी क्या है कि जो 2-2.5 लाख रुपए ले वो सामान्य कैटेगरी के कथावाचक, लगभग 5-6 लाख रुपए ले वो विशेष श्रेणी के कथावाचक, और जो 20 लाख से ऊपर ले वो एकदम विशेष उच्च कोटि के कथावाचक। ये स्थिति है समाज की, विडंबना है ये। लेकिन ऐसा है कि पैसे से या इन सब चीजों से कथावाचक की और विद्वता की तुलना कभी भी नहीं की जा सकती है। तो इसलिए इन सब विषयों पे तो अच्छा एक जगह की बात बतावे महाराज, लगभग 6-7 वर्ष पहले की बात है, तो उस समय कथा के इतने वीडियो वगैरह नहीं बने हुए थे। तो एक जगह कथा के लिए करने के लिए बात आई, तो वहाँ हम गए नहीं, दूर था, लेकिन यूपी की ही बात है, तो वहाँ हम भेज दिए 2-3 लोगों की, जाओ बात कराओ जो है। और वो सब गए तो वो लोग ये नहीं पूछे जो है कि महाराज जी क्या मतलब कहाँ रहते हैं, कि क्या पढ़े लिखे हैं, कुछ कथा का वीडियो भी नहीं, फोटो दिखलाइए कि महाराज जी कैसे हैं, बढ़िया लंबे लंबे बाल हैं कि नहीं, बढ़िया एकदम दिव्य ब्यूटी पार्लर में बैठने वाले हैं कि नहीं। जैसे हमको फोन आया कि ये लोग फोटो मांग रहे हैं, हम कहे कि ब्याह करना है वहाँ जो है, चले आओ। ऐसी ऐसी स्थिति, प्रत्यक्ष घटना बता रहे हैं आपको। तो इसलिए स्वरूप से, पैसे से, भवकाल से कभी भी आप साधु महात्मा और कथावाचकों को आप मत आंकिए, नहीं तो आप ठगे जाएंगे, 101% ठगे जाएंगे। इसलिए भगवान के भक्त कितने हैं, पढ़े लिखे कितने हैं, आचरण संस्कार कैसा है। अच्छा लोग भी बढ़िया बढ़िया तर्क दे देंगे। अब तो हम श्रद्धा भाव से कथा करवाए हैं, क्या श्रद्धा भाव से आप बेटी का विवाह कर देते हैं कहीं? क्या श्रद्धा भाव से आप मित्रता किसी से कर लेते हैं बिना देखे, बिना जाने, बिना समझे? तो इसलिए अगर कथा भी करवा रहे हैं तो समझ बूझ करके, जान पहचान करके कथा करवानी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो समझ में आ गए बढ़िया डील डौल टरक भड़क, नाचे कूदे तोड़े तान ताको दुनिया करे सम्मान, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। मतलब सबको जागृत और सबको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और यही कारण है कि कई लोग आते हैं तो सबसे पहले पूछेंगे कि महाराज क्या लेंगे। जो नहीं जान रहे हैं, जो नए लोग होते हैं, वो यही पूछते हैं कि महाराज जी क्या लेंगे। और हमसे तो अगर पहले कोई ये पूछ दिया कि महाराज जी क्या लेंगे, तब तो हम अपना लिस्ट थमा देते हैं कि आपका सबसे पहले ज़मीन लेंगे, उसके बाद आप मोटरसाइकिल गाड़ी जो रखे होंगे वह लेंगे, उसके बाद आपका घर लिखवा लेंगे कथा करने के बाद। ये कोई मतलब है? कथा करेंगे तो आप क्या लेंगे? लेकिन अब समाज की विडंबना भी यही है, लोग अधिकतर वही हैं कि 2.5 लाख रुपए दो तो जाएंगे, 5 लाख दो तो जाएंगे। जहाँ 50 लाख खर्च हो रहा हो वहाँ भी कथा करना है, और जहाँ 50,000 खर्च हो रहा हो वहाँ भी कथा करनी है, और जहाँ 5 रुपए खर्च हो रहा हो वहाँ भी कथा करे। यही कथावाचक और साधु का लक्षण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको व्यवस्था नहीं मिल रही तो हम नहीं जाएंगे। तो इसलिए, और इसी में आनंद भी है, इसी में श्रोताओं को भी आनंद है और वक्ता को भी आनंद है। श्री शंकर भगवान वीरभद्र से बोले कि जो यज्ञ दूसरों का अपमान करने के लिए किया जाता हो उसको तो नष्ट हो जाने में ही समाज का लाभ है। इसलिए धर्म में कभी भी प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए, धर्म में श्रद्धा होनी चाहिए। अनुष्ठान में, पूजा में, कथा में, यज्ञ में प्रतिस्पर्धा कभी भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ श्रद्धा अधिक होनी चाहिए, समर्पण अधिक होनी चाहिए, तो इससे विशेष आपको लाभ मिलेगा, इससे विशेष पुण्य मिलेगा।
वीरभद्र जी गए, पूरे यज्ञ को भी ध्वंस कर दिए। अंत में देवता लोग आकर के प्रभु से बोले कि प्रभु यज्ञ वेद विहित कर्म है, यदि यज्ञ पूरा नहीं होगा तो वेद का अपमान है, संस्कृति का अपमान है, तो कृपा कर करके यज्ञ को पूरा कर दीजिए। और दक्ष के मस्तक को वीरभद्र जी काट करके उसी अग्निकुंड में डाल करके स्वाहा कर दिए। तो समस्या ये है कि मुख्य यजमान ही नहीं है तो यज्ञ कैसे पूरा होगा। तो आजकल के ये डॉक्टर लोग अपने आप को बड़े विकसित और बड़े ही पढ़े लिखे, यानी कि बहुत विकसित अपने आप को समझ रहे हैं, लेकिन आज से हजारों लाखों वर्ष पहले हमारे यहाँ प्लास्टिक सर्जरी की व्यवस्था थी। यानी बकरे का मस्तक काट करके और मनुष्य के मस्तक में जोड़ करके जीवित कर दिया गया। अभी तो मरे हुए व्यक्ति को जीवित करने की क्षमता भी विज्ञान के पास में नहीं है। अभी तो केवल अंगों का प्रत्यारोपण करने की क्षमता है प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा। लेकिन हमारे पुराने विज्ञान में, प्राचीन विज्ञान में, हमारे वेद विज्ञान में तो वर्तमान समय में वह शिक्षा लुप्त हो गई है। नहीं तो मृत संजीवनी विद्या के द्वारा प्लास्टिक सर्जरी कर करके मरे हुए व्यक्ति को, जिसका गर्दन, जिसमें शरीर में आप जैसे चाहे वैसे जीवित कर सकते हैं। ये प्लास्टिक सर्जरी की व्यवस्था हमारे यहाँ पहले से है और ये लोग हम ही को अंधविश्वासी और अपने आप को जो है विकसित कहते हैं। दक्ष बकरे के मस्तक में आकर के भोले बाबा के सामने बड़े ही विनम्र भाव से बैठे और यज्ञ पूरा किया गया। भागवतकार कहते हैं कि भगवान भोले शंकर को सभी देवता लोग एक स्वर से बोले कि हे महादेव, दक्ष का श्राप है कि आपको यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोगों की प्रार्थना है आपसे और हम लोग आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि यज्ञ में जो भी सामग्री बचेगी वह सब आप ही का भाग है, आप ही का हिस्सा है। यज्ञ में तो थोड़ा थोड़ा हम लोगों को हिस्सा मिलता है, लेकिन यज्ञ के अंत में जो भी वस्तु बच रही है वह सब आपका ही भाग है, आप ही को समर्पित हो, आप ही को प्राप्त हो। इस तरह से भगवान भोलेनाथ का प्रसंग वर्णन करने के बाद भागवतकार कहते हैं कि ऐसा है, श्री मनु जी के जो सबसे बड़े पुत्र थे जिनका नाम था उत्तानपाद, अब उत्तानपाद का मैं प्रसंग वर्णन करने जा रहा हूँ। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है सुरुचि, दूसरे का नाम है सुनीति। सुरुचि के गर्भ से उत्तम का जन्म होता है और सुनीति के गर्भ से ध्रुव जी का जन्म होता है। और नाम भी कितना सुंदर है, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि मतलब मनमानी करने का जो विचार है वही सुरुचि है, और नीति मर्यादा के द्वारा चलने का जो विचार है वही सुनीति है। यानी सुनीति के गर्भ से ध्रुव जी का जन्म होता है और सुरुचि के गर्भ से उत्तम का जन्म होता है। यानी जिस व्यक्ति का विचार धर्म और आचरण से परिपूर्ण है उसी के गर्भ में ध्रुव जी जैसे भक्त का जन्म होता है, और जिसका खुदे का विचार ठीक नहीं है उसके घर में ध्रुव जी का जन्म कहाँ से हो सकता है। आज तो समस्या यह है कि बाप बैठ करके शराब पी रहा है और यह अपेक्षा रखता है कि बेटा हमारा बिल्कुल एकदम ईमानदार और वैष्णव बने। ऐसा संभव नहीं है। आप जैसा करेंगे वही प्रभाव आपके बच्चों के ऊपर पड़ेगा। तो इसलिए सर्वप्रथम अपने आप को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। श्री ध्रुव जी महाराज, एक दिन की बात है, मात्र 5 वर्ष की अवस्था में एक दिन खेलते कूदते गए अपने पिता के गोद में बैठने के लिए। सो सुरुचि डांटती हुई बोली कि ऐसा है, तुम अभागे का बालक हो, भाग जाए यहाँ से, जा करके भगवान की तपस्या करो। तपसा राध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानम यदि छसि निर्पासनम। यदि तुम अपने मन में यह इच्छा रखे हो कि हम महाराज के गोद में बैठे, तो पहले तुम जा करके भगवान की तपस्या करो। जब वर दे तो उनसे वर मांगना कि मेरा जन्म सुरुचि के गर्भ से हो जाए। जब मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म होगा तब जा करके तुम्हें राजा के गोद में बैठने का अधिकार मिले। यानी देखिए, जब आदमी अभिमान में भरता है तो कहाँ तक पहुँच जाता है। यानी अपने गर्भ की प्राप्ति सुरुचि भगवान के प्राप्ति से भी ऊंचा मान रही है। यानी पहले तुम्हें भगवान मिलेंगे, फिर भगवान वर देंगे, तब तुम्हें मेरा गर्भ मिलेगा। ध्रुव जी अपनी माँ के पास गए और जा करके रो रहे हैं, दोनों नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। सुनीति गोद में बैठा करके बोली कि बेटा क्या हुआ।
ध्रुव जी बोले कि मेरी जो छोटी माँ है वह बोली है कि तुम अभागे का बेटा हो, उसको ऐसे बोलना चाहिए। सुनीति बोली कि बेटा वो तो ठीक कह रही है, इस संसार में जो भी मनुष्य हैं सब अभागा ही तो है, यानी भगवान से जो विमुख है सो अभागा है। अब देखिए दूसरी महिला होती तो जा करके वहां खड़ी हो जाती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की, लेकिन सुनीति जी कुछ जवाब नहीं दी और अपने बेटे को समझा रही है। कितना सुंदर यहाँ संकेत है। आज के समाज को इस प्रसंग से बहुत सुंदर एक शिक्षा लेनी चाहिए। किसी माता पिता को अगर कोई आस पड़ोस का या दूसरा व्यक्ति आ करके उसके बेटे बेटियों का कोई अवगुण बता दे तो तुरंत उसी को गालियां देना प्रारंभ कर देता है कि हमारे बेटे की निंदा कर रहा है। नहीं, अगर कोई अवगुण बता रहा है तो उसे सुनने की अब क्षमता रखिए। यही स्थिति रहेगी, दो चार लोगों का यदि आप अपमान करेंगे, कोई अवगुण बता रहा है तो कल होकर के आपका बेटा कहीं शराब बैठ करके पी रहा होगा, नहीं बताएगा कोई। तो इसलिए अपनी कमी, अपने बेटे बेटियों की कमी सुनने की क्षमता होनी चाहिए। और लोग मुंह देखी बात, चमचागिरी ज्यादा पसंद करने लगे हैं, इसीलिए परिवार भी बिगड़ता जा रहा है, समाज भी बिगड़ता जा रहा है। कबीर बाबा बहुत सुंदर एक बात कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल हो तो सुहाए। अगर आप अपने परिवार को शुद्ध करना चाहते हैं, यदि आप अपने विचार को शुद्ध करना चाहते हैं तो निंदक को अपने आंगन में बैठा करके रखिए। और पड़ोस में तो वैसे बैठे रहते हैं, बैठाना कहाँ है आंगन में, केवल उनको थोड़ा मौका मिले सुनाने का तो पड़ोसी तो वैसे सुनाया करेंगे। तो इसलिए निंदा से अगर कोई कुछ बोल रहा हो तो उसे घबराना नहीं चाहिए, उसे सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। सुनीति बोली कोई बात नहीं, तुम्हारी अगर छोटी माँ बोल रही है कि तुम जा करके भगवान की आराधना करो तो जो काम हमें करना चाहिए वो काम तो तुम्हारी छोटी माँ कर रही है। जाओ, जा करके तुम सामान्य पिता की कौन कहे, परम पिता के गोद में बैठने के लिए तुम तपस्या करो, आराधना करो। श्री ध्रुव जी महाराज महल से निकले और निकल करके वृंदावन की ओर चल पड़े। रास्ते में नारद बाबा देखे, बोले बच्चा कहाँ से आ रहे हो? ध्रुव जी बोले कि बाबा सब कुछ छोड़ करके आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? बोले सब कुछ लेने जा रहे हैं, यानी सब कुछ लुटा करके आ रहे हैं और बहुत कुछ लूटने जा रहे हैं। ध्रुव जी बोले, नारद जी बोले मैं कुछ समझा नहीं। ध्रुव जी बोले कि बाबा संसार की सारी वस्तुओं को, पद प्रतिष्ठा को लूटा करके आ रहा हूँ, और जो संसार में सबसे बड़ा धन है भगवान की भक्ति, भगवान की प्राप्ति, वही लूटने जा रहा हूँ। नारद जी बोले कि क्या बचपने वाली बात करते हो, चलो अभी घर पे रहने का समय है, अभी भजन करने का समय है। ध्रुव जी बोले कि नहीं अब हमें तो नहीं पीछे जाना है। नारद जी बोले कि तुम गोद में बैठने की बात कहते हो, चलो मैं तुम्हें पूरे राज्य का मालिक बनवा दे रहा हूँ। ध्रुव जी बोले कि पूरे राज्य का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का मालिक बनवा दीजिए, लेकिन अब हमें नहीं जाना है। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो केवल इतना सहयोग कर दीजिए कि कोई हमें मंत्र दे दीजिए, क्योंकि हम कुछ मंत्र जानते नहीं हैं कि भगवान की हम आराधना कैसे करें। श्री ध्रुव जी महाराज को द्वादशाक्षर मंत्र बताए और बोले कि जाओ तुम वृंदावन में जा कर के आराधना करो। श्री ध्रुव जी महाराज आनंदित होकर के, प्रसन्न होकर के चल रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं? तो आइए हम सब एक भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं कि श्री ध्रुव जी महाराज क्या सोचते हुए जा रहे हैं, किस लिए? भगवान की प्राप्ति करने के लिए। हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे, हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे, हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे। श्री ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु अभी तक तो इस जिंदगी को हम संसार में लुटा रहे थे, लेकिन अब आपके चरणों में हम जिंदगी लुटाने के लिए आ रहे हैं। हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे, हम जिंदगी
जिंदगी लुटाने आए हैं तेरी धरी पे। हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे। हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे। अपना तुम्हें बनाने, अपना तुम्हें बनाने आए हैं तेरे दर पे। अपना तुम्हें बनाने आए हैं तेरे दर पे। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि प्रभु, अभी तक तो हमारे जीवन में जो कुछ था वह सब तो हम लुटा चुके हैं, अब केवल मेरा यह जीवन बचा हुआ है। हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे। हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे। सब कुछ लुटा चुके हैं, एक जिंदगी है बाकी। सब कुछ लुटा चुके हैं, एक जिंदगी है बाकी। ओ भी तुझे लुटा दूं। श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि प्रभु, जीवन में तो हमने सब कुछ लुटा दिया है, केवल एक जिंदगी बचा हुआ था, अब वही आपके चरणों में मैं आ रहा हूँ लुटाने के लिए। दिल की लगी सुनाने, दिल की लगी सुनाने आए हैं तेरे दर पे। दिल की लगी सुनाने आए हैं तेरे दर पे। हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे। हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे। अपना तुम्हें बनाने आए हैं तेरे दर पे। अपना तुम्हें बनाने आए हैं तेरे दर पे। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे। श्री ध्रुव जी महाराज आनंद में भर करके बढ़े चले जा रहे हैं वृंदावन की ओर, और वृंदावन में गए मात्र 6 महीने अवधि की तपस्या करने से ही प्रभु का दर्शन लाभ प्राप्त हो जाता है। और जब प्रभु दर्शन देने के लिए आए तो ध्रुव जी तो अभी पढ़े लिखे हैं नहीं। ध्रुव जी के मन में यह गलानी होने लगी, पश्चाताप होने लगा कि थोड़ा पढ़ लिख करके आए होते तो भगवान की बढ़िया स्तुति करते। सो प्रभु अपने भक्त के हृदय की भावना को जान करके और तुरंत अपना शंख उनके कपोल से, गाल से स्पर्श करा देते हैं। जैसे ही अपना शंख स्पर्श कराते हैं श्री ध्रुव जी के कपोल से, वैसे तुरंत ध्रुव जी को 6 दर्शन, 4 वेद,
व्याकरण आदि जो भी संस्कृत के विषय ग्रंथ हैं वह सब तैयार हो जाते हैं और बड़ी सुंदर में श्री ध्रुव जी महाराज बड़ी सुंदर वाणी में प्रभु की स्तुति करते हैं। भागवतकार यह प्रसंग समापन करते हुए कहते हैं कि ध्रुव जी के वंश में बड़े ही उच्च कोटि के और उत्तम उत्तम धर्मात्मा और राजा हुए हैं। ध्रुव जी के ही वंश में आगे चल करके जिस वंश में यदि एक भी अगर भगवान के भक्त हो गए उसके 7 पीढ़ी पहले और 7 पीढ़ी आगे पीढ़ी का कल्याण हो जाता है, वंश का कल्याण हो जाता है। और जो लोग कहते हैं कि अगर परिवार में कोई साधु हो गया तो लोग व्यंग करते हैं कि उसका वंश बुड़ गया, वंश नहीं बुड़ा, वंश का उद्धार हो गया, समझ लीजिए। ये केवल एक लोकोक्ति कहावत है, प्रसिद्धि है कि वंश बुड़ गया। श्री ध्रुव जी महाराज अपने भाई उत्तम के मारे जाने के बाद यानी गंधर्वों से जब युद्ध होता है उत्तम का, तो उत्तम की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद गंधर्वों को मारना प्रारंभ कर देते हैं। तो बाद में आकर के श्री मनु जी महाराज ध्रुव जी को समझाते हुए बहुत सुंदर कहते हैं कि अलम वत्साति रोषेण, अधिक क्रोध में अधिक रोष में आकर के तुम जो यह कर रहे हो यह ठीक नहीं है। क्रोध में आकर के किसी जीव की हिंसा कभी भी नहीं करना चाहिए। ध्रुव जी के ही वंश में राजा अंग का जन्म होता है। अंग के पुत्र हुए महाराज वेन। वेन बहुत ही अन्यायी और अत्याचारी प्रवृत्ति के राजा थे। एक बार सभा बुला करके सभी प्रजाओं से बोले कि तुम्हें कोई भगवान की पूजा नहीं करनी है, केवल मेरी पूजा करनी है। यह सुन करके उस सभा में महात्मा ब्राह्मण जन बैठे थे, सब श्राप दे करके उसे समाप्त कर देते हैं। अंत में जब सिंहासन खाली हो गया तो राजा वेन के दाहिने अंग को मथ करके श्री पृथु जी महाराज को प्रकट किया गया। और ये पृथु जी कोई और नहीं, साक्षात भगवान के अवतार थे। वर्तमान समय में श्रीमद् भागवत के अनुसार जो समतल भूमि है पृथ्वी पे और जो पहाड़ी क्षेत्र है, इन दोनों स्थितियों को बनाने का कार्य श्री पृथु जी महाराज ही किए थे। नहीं तो पहले ये सारे पर्वत जहाँ तहाँ बिखरे हुए थे, तो अपने धनुष पे बाण चढ़ा करके कुछ पर्वतों को पृथ्वी के उत्तर दिशा में और कुछ पर्वतों को दक्षिण दिशा में कर करके बीच के इस भूमि को बढ़िया समतल बनाते हैं कि जहाँ पे मनुष्य आराम से आनंद से रह सके। ये सब पृथु जी महाराज कहीं देन है। वर्तमान में जो अन्न औषधि आदि विद्यमान हैं, ये सब पृथ्वी से दोहन कर करके श्री पृथु जी महाराज ही निकाले हैं। पृथु जी के द्वारा यह पृथ्वी ठीक की गई, इसीलिए इसका नाम पड़ गया पृथ्वी। नहीं तो पहले इसका नाम वसुंधरा धरा आदि था। पृथ्वी नाम श्री पृथु जी के ही कारण इस भूमि का नाम पृथ्वी पड़ा है। बड़े ही सुंदर शब्दों में भागवतकार और विस्तृत वर्णन करते हैं, लेकिन अब भागा जाएगा क्योंकि बिना भागे अब कल्याण नहीं है, समय अधिक है। तो इसलिए संक्षिप्त में वर्णन करते हुए, संक्षिप्त में प्रसंग श्रवण करते हुए चलेंगे। आगे पुरंजनोपाख्यान का बहुत सुंदर वर्णन करते हैं भागवतकार। एक बार प्राचीन बरही नाम के राजा को नारद जी आए और आकर के समझाए। किस लिए? क्योंकि प्राचीन बरही हिंसात्मक यज्ञ बहुत कर रहे थे, पशुओं की बलि देने वाला यज्ञ। प्राचीन बरही को समझाते हुए नारद जी बोले कि ऐसा है, तुम भगवान की भक्ति करो, भगवान का नाम जप करो, और ये जीवों की हिंसा करने वाला यज्ञ करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलना जुलना है। प्राचीन बरही को एक कहानी सुनाते हैं। नारद जी बोले कि प्राचीन बरही ध्यान से सुनो, मैं एक तुम्हें कहानी सुना रहा हूँ, इस कहानी के माध्यम से ही तुम्हें समझो कि तत्व का ज्ञान हो जाएगा। एक पुरंजन और अभिज्ञात नाम के 2 मित्र रहते थे एक जगह पे। पुरंजन अपने अभिज्ञात मित्र से बोला कि मित्र मैं घूमने जाना चाहता हूँ। अभिज्ञात बोला कि ठीक है, जाओ घूमाओ। पुरंजन घूमने के लिए गया तो घूमते घूमते अपने लिए एक बढ़िया नगर ढूंढने लगा। तो बढ़िया एक 9-10 दरवाजे वाला नगर दिखाई पड़ा। उसी में पुरंजन प्रवेश कर जाता है। और जब नगर के अंदर गया तो एक राजकुमारी रथ पे बैठ करके आगे से आ रही थी। वह राजकुमारी पुरंजन को देख करके प्रभावित हो गई और पुरंजन राजकुमारी को देख करके प्रभावित हो गया। वह राजकुमारी पुरंजन से बोला कि कहाँ जा रहे हो? पुरंजन बोला कि अभी तो हम अपने लिए स्थान ढूंढ रहे हैं। वह राजकुमारी बोली कि ऐसा है, इस नगर की मालकिन मैं हूँ और मेरा भी विवाह नहीं हुआ है, तो हमसे विवाह कर लो, यहीं रह जाओ।
पुरंजन बोला कि हाँ बढ़िया है। अब उस राजकुमारी से जब पुरंजन विवाह किया तो उसका नाम क्या हो गया? पुरंजनी। ये पुरंजन और उसका नाम पुरंजनी। दोनों बड़े ही आनंद से रहने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक चंडवेग नाम के बड़े ही बलवान योद्धा थे, वीर थे। वह आकर के पुरंजन के नगर के ऊपर, पुरंजनपुरी के ऊपर आक्रमण कर दिए। बहुत वर्षों तक युद्ध चलता रहा, लेकिन चंडवेग जीत नहीं पा रहा था। तो एक काल कन्या नाम की बहुत ही वीर कन्या थी, वह आकर के चंडवेग की सहायता करती है। और उस काल कन्या के साथ में 360 काले रंग के सैनिक थे और 360 गोरे रंग के सैनिक थे। और सबके सहयोग से धीरे धीरे पुरंजनपुरी पे आक्रमण कर करके सबको मार करके अपना आधिपत्य जमा लेता है चंडवेग। जब पुरंजन की मृत्यु हुई तो पुरंजन जब मर गया तो अंते या मति सा गति, अंत में जैसी आपकी मति होगी उसी तरह से आपकी गति भी होगी। तो पुरंजन अपने पत्नी में इतना आसक्त हो गया था कि मरते समय उसका ध्यान पत्नी में ही था, इसलिए अगले जन्म में वह स्त्री बन गया। जाकर के अगले जन्म में स्त्री बन गया। एक मैं अपना विचार बता रहा हूं, हो सकता है यह सही न हो। एक बार मेरे मन में विचार आया कि इस समय देखो तो कुत्तों की संख्या बहुत बढ़ रही है। कुत्तों की संख्या बहुत बढ़ रही है, इसका कारण क्या है? बहुत सोच विचार करने के बाद मन में भाव आया कि आजकल लोग अधिकतर कुत्ता पालते हैं। अच्छे अच्छे बढ़िया 1-1, 2-2 करोड़ का घर बनाए हैं और बाहर लिख दिए हैं कि कुत्ते से सावधान। कभी अगर हनुमान जी या शंकर भगवान घूमते फिरते आते भी होंगे और सोचते होंगे कि चलो घर बढ़िया बना है, जरा अंदर में देख ले, तो बाहर ही लिखा हुआ है कुत्ते से सावधान। इसका मतलब अंदर कुत्ते रहते हैं, तो काहे के लिए कुत्तों से मिलने जाया जाए? बेचारे अगर भगवान आने वाले भी हों तो दरवाजे से लौट जाए, कुत्ते से सावधान। तो आजकल लोग अधिकतर कुत्ता पालते हैं और समाज से कट करके, परिवार से हट करके कुत्तों में ही ज्यादा मन लगा हुआ रहता है। तो मरते समय उनका ध्यान कुत्ते में रहता होगा, इसलिए बेचारे जाकर के अगले जन्म में वही बन जाते होंगे, इसलिए संख्या अधिक बढ़ रही है। क्योंकि अंत में जैसी मति होगी वैसी ही गति। तो अब कुत्ते में अगर मति लगी रहेगी तो देवता थोड़ी बनेंगे आप, वही बनेंगे। पुरंजन अगले जन्म में जाकर के स्त्री बन गया और राजकुमारी बना। और समय व्यतीत तो होता गया, एक राजकुमार से विवाह हो गया। संजोग की बात, युद्ध में उस राजकुमार की मृत्यु हो गई। तो अपने पति के साथ सती होने के लिए पुरंजन चिता पे बैठा हुआ है। इतने में अभिज्ञात को ध्यान आया कि हमारा जो मित्र था वो कहाँ चला गया? बहुत दिन हो गया, अभी तक लौट करके वापस आया नहीं। खोजने के लिए जब गए तो जा करके देखे कि पुरंजन स्त्री बन करके और पति के साथ सती होने के लिए बैठा हुआ है। अच्छा, जब सतीत्व की बात चल रही है तो एक भ्रांति मैं दूर कर देना चाहता हूं। आजकल बहुत से लोग हमारे धर्म के ऊपर, परंपरा के ऊपर अंगुली उठाते हैं कि हमारे यहाँ सती प्रथा एक कुप्रथा थी। अरे भाग्यवान, सती प्रथा हमारे यहाँ थी ही नहीं। सती प्रथा कुछ नहीं परंपरा थी। ये स्वेच्छा से जो स्त्री न रहना चाहती थी वो भले स्वेच्छा से अग्नि में समा करके अपने आप को भस्म कर देती थी, जैसे पद्मावती आदि थी। लेकिन जबरदस्ती किसी को नहीं जलाया जाता था कि कोई जल जाए या किसी को उठा करके फेंक दिया जाए। अगर इस तरह की घटना कोई किया है तो वह अन्यायी अत्याचारी रहा होगा, तो वह किया है। अब किसी अन्यायी अत्याचारी के कामों को लेकर के हम धर्म से जोड़ करके अगर कोई अंगुली उठाए तो इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है? तो ये सती प्रथा और भी कई प्रथाओं की लोग बात करते हैं, ये सब हमारे समाज और धर्म का हिस्सा नहीं रहा है। ये सब भी धर्मी और अन्यायी अत्याचारियों का ही देना है। अब मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ की मर्यादा है व्यास गद्दी की और कुछ संभाल करके बोलना भी पड़ता है। अभिज्ञात जाकर के पुरंजन से बोले कि अरे मित्र, तुम कहाँ आकर के बैठे हुए हो? तुम्हें याद है मैं तुम्हारा मित्र हूँ और तुम हमें छोड़ करके यहाँ चले आए हुए हो। पुरंजन बोला कि मैं कुछ नहीं पहचान रहा हूँ। बहुत जब समझाए तब पुरंजन को ध्यान आया, तो वहाँ से पुरंजन अभिज्ञात के साथ में पुनः आ गए अपने पूर्व के स्थान पे।
नारद जी बोले कि कुछ समझ में बात आई। प्राचीन बरही बोला कि कहानी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसका प्रसंग कुछ समझ में नहीं आया, तात्पर्य क्या है। नारद जी बोले कि ऐसा है, जीवात्मा और परमात्मा ही पुरंजन और अभिज्ञात है। परमात्मा अभिज्ञात है और जीवात्मा पुरंजन है। तो अभिज्ञात यानी भगवान की कोई इच्छा नहीं है, वो बिल्कुल निरीक्षा है, कोई मन में लालसा नहीं है। जीव की इच्छा होती है हम चल करके जरा घूम आए, तो पुरंजन घूमने के लिए निकला तो 10 दरवाजे वाला नगर यानी जो हमारा आपका यह शरीर है ना, यही 10 दरवाजे वाला नगर है। 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय, आँख नाक कान मुख हाथ पैर आदि, यही 10 इंद्रियां हैं, यही दरवाजे हैं। पुरंजन यानी जीवात्मा इस शरीर में प्रवेश कर गया और आनंद से रहने लगा और इसी में विवाह कर लेता है, किससे? बुद्धि रूपी राजकुमारी से, और इस नगर में रहने लगा। धीरे धीरे चंडवेग जो आक्रमण किए हुआ था, चंडवेग क्या है? संवत्सर यानी वर्ष ही चंडवेग है। एक एक कर करके वर्ष व्यतीत तो होता जा रहा है। यानी किसी से पूछे कि आपकी अवस्था क्या है, तो कहेंगे हम 40 वर्ष बड़े हो गए। अरे 40 वर्ष बड़े नहीं हुए, 40 वर्ष आप छोटे हो गए। यानी 60 वर्ष यदि आपको जीना हो और 40 वर्ष जी चुके हैं, तो 40 वर्ष आप बड़े कहाँ हुए? 40 वर्ष तो कम हो चुका है, मात्र 20 वर्ष बचा हुआ है। तो यही वर्ष जो है चंडवेग है। तो चंडवेग बहुत दिनों तक युद्ध किया, लेकिन वो नहीं जीत पा रहा था। तो काल कन्या, ये काल कन्या क्या है? जरा यानी बुढ़ापा ही काल कन्या है। उसके साथ में 360 और 300 गोरे रंग के जो सैनिक थे वो क्या हैं? रात्रि काले रंग के सैनिक और दिन जो है वह गोरे रंग के सैनिक। इसको साथ में लेकर के वृद्धावस्था चंडवेग यानी वर्ष को सहयोग करती है और धीरे धीरे इस पुरंजनपुरी जो शरीर है यह समाप्त हो जाता है और अपने विचार के अनुरूप कर्म के अनुरूप अलग अलग योनियों में भटकता रहता है। यह जब किसी गुरु के माध्यम से किसी संत महापुरुष का सानिध्य बना करके अभिज्ञात इस जीव को उपदेश देते हैं कि तुम भगवान का अंश हो, भगवान की भक्ति करो, भजन करो, तब यह जीव भगवान की भक्ति कर करके उन्हें प्राप्त करता है। इस तरह से पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से श्री नारद जी महाराज प्राचीन बरही को बहुत सुंदर समझाते हैं कि इस मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लाभ और सबसे बड़ा तात्पर्य यही है कि जीव भगवान का भजन करे। अगर भजन नहीं कर रहा है तो फिर 84 लाख योनियों में जा करके भटकना पड़ेगा। आगे चल करके प्रियव्रत यानी मनु जी महाराज के जो छोटे पुत्र हैं प्रियव्रत, उनका प्रसंग वर्णन करते हैं। और सिर्फ प्रियव्रत जी के वंश में अनेक राजा उत्पन्न होते हैं। नाभि नाम के राजा हुए, बड़े धर्मात्मा थे। इंद्र देवता एक बार इनके राज्य में वर्षा नहीं कर रहे थे तो खुदे वर्षा कर लिए। यह इंद्र देवता वर्षा बंद किए, वह राजा नाभि स्वयं अपनी शक्ति से वर्षा कर लेते हैं। इन्हीं नाभि के पुत्र हुए श्री ऋषभ देव जी। ऋषभ देव भगवान साक्षात भगवान के ही ईश्वर के ही अवतार थे। ऋषभ देव भगवान अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए कहते हैं, ऋषभ देव जी भी राजा थे, नाभि के बाद वही राजगद्दी पे बैठे। पुत्रों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि बेटा कान खोल करके सुन लो कि जो पिता अपने बेटे को भगवान में नहीं लगाए वो पिता कहलाने लायक नहीं है। जो माँ अपने बेटे को भगवान में न लगाए वह माँ कहलाने लायक नहीं है। गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सास्यात् दैवम न तत्स्यान् पतिश्च सस्यात् न मोचयेद्यः समुपेत्य मृत्युम। जो व्यक्ति जो भी संबंधी हो, अगर वह भगवान के भक्ति करने में, भगवान में प्रेम करने में बाधक बन रहा हो तो उसका परित्याग कर देना चाहिए। मीरा जी एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछे कि हे गुरुदेव, हमारे ससुराल के सभी लोग बहुत हमें परेशान कर रहे हैं और स्त्री के लिए ससुराल में रहना अनिवार्य है, हम क्या करें? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पत्र का जवाब देते हुए बोले कि देवी, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। अगर तुम्हारे ससुराल वाले यदि भक्ति में बाधक बन रहे हैं तो सहर्ष परित्याग कर दो। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। भरत जी अपनी माँ का परित्याग कर दिए, गोपिया पतियों का परित्याग कर दिए, ध्रुव जी महाराज अपने पिता का परित्याग कर दिए, लेकिन यह सब जब कल्याणकारी हो गए तो तुम्हारा अकल्याण कैसे हो सकता है, अहित कैसे हो सकता है?
बलि अपने गुरु का परित्याग कर दिए, जबकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु जाने क्या क्या गुरु के विषय में कहा गया, लेकिन उस गुरु का भी एक क्षण में परित्याग कर दिए। तो इसलिए अगर भगवान की भक्ति में बाधक बन रहे हो तो इन सब का परित्याग कर देना चाहिए। इस तरह से श्री ऋषभ देव भगवान बहुत ही सुंदर उपदेश देते हैं। इन्हीं के वंश में एक भरत नाम के राजा हुए। इस भारतवर्ष का नाम इन्हीं तीनों राजाओं के नाम पे पड़ा हुआ है। एक तो शकुंतला पुत्र भरत हुए हैं, दूसरे यहाँ भरत जी हुए हैं, श्री ऋषभ देव जी के वंश में उत्पन्न हुए, और तीसरे श्री रामानुज भरत जी, यानी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के छोटे भाई भरत। इन्हीं तीनों भरत के नाम से इस देश का नाम, क्यों इस देश का नाम वैसे अजनाभ खंड है, आर्यावर्त है, लेकिन इन्हीं तीनों के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष होता है। यह सब प्रसंग बड़ा ही सुंदर भागवतकार वर्णन करते हैं। भरत जी अपने चौथे अवस्था में वन में जाकर के तपस्या कर रहे थे। गंडकी नदी के तट पे, जो नेपाल में अभी पड़ता है, जहाँ शालिग्राम भगवान मिलते हैं, जिसे नारायणी नदी भी बोलते हैं, उसी के तट पे आश्रम बना करके जप तप साधना कर रहे थे। एक दिन एक हिरणी गर्भवती थी और सिंह के डर से वह नदी में छलांग लगा दी, और यह नदी में स्नान कर रहे थे। उसकी तो मृत्यु हो गई, लेकिन बच्चे का जन्म हो गया। तो उसे पकड़ करके जड़ भरत जी लेकर के अपने आश्रम पे आए और धीरे 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 उसका पालन पोषण करने लगे, और इतने आसक्त हो गए कि सोते भी थे तो उसे साथ में लेकर के, कहीं जाए भी तो साथ में लेकर, पूजा भी करे तो बगल में बैठाए रहें, उसके बिना एक मिनट भी नहीं रहते थे। एक दिन हिरणों के झुंड में वह हिरण का शावक चला गया, और उसके पीछे पीछे खोजते खोजते इतने पागल हो गए कि इनका शरीर जो है पूरा हो जाता है उसी हिरण के वियोग में, और अंत में जैसी मति होती है उस तरह की गति होती है। तो ये जा करके हिरण के ही योनि में जन्म लिए, लेकिन इनका ज्ञान बना हुआ था। धीरे धीरे समय पूरा होने के बाद उस शरीर का परित्याग किए, पुनः इनका ब्राह्मण कुल में जन्म होता है। आंगिरस गोत्र में ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, और संजोग की बात तो वहाँ भी इनका नाम भरत ही था। और पिताजी इनके कई भाई थे। पिताजी इनको पढ़ाना प्रारंभ किए, सर्वप्रथम गायत्री मंत्र पढ़ा रहे थे। अब इनको कई महीने तक गायत्री मंत्र पढ़ाते रहे, लेकिन ये याद कर करके अपने पिताजी को सुनाए नहीं। क्यों? क्योंकि मन में विचार किए कि अगर गायत्री मंत्र हम सुनाते हैं तो फिर कल होकर के स्वस्ति वाचन हमें पढ़ाएंगे। स्वस्ति वाचन जब तैयार हो जाएगा तो फिर पुरुष सूक्त, श्री सूक्त और षोडशोपचार पूजा के मंत्र बताएंगे, और बोलेंगे कि जाओ फलाने जजमान के यहाँ पूजा करा करके ले आओ कुछ दक्षिणा पानी। तो इसलिए रहे बांस न बाजे बांसुरी, न हम कोई मंत्र याद करेंगे और ना ही हमें पूजा में जाना होगा। तो कई महीने तक पढ़ाते रहे, लेकिन गायत्री मंत्र भी नहीं सुनाए। तो इनके पिताजी चिढ़ करके नाम इनका रख दिए कि एकदम मूर्ख है, जड़ भरत। तो इसलिए इनका नाम ही प्रसिद्ध हो गया, जड़ भरत। पिताजी का शरीर बदल गया, घर में रहते थे। इनके जो बड़े भाई लोग थे, इनको कुछ काम दे दे, अपना वही काम करते, थोड़ा बहुत, कोई विशेष जिम्मेदारी, कोई विशेष काम नहीं, और सदैव भगवान के चिंतन में लगे रहते थे। एक दिन इनकी भाभियाँ जो थी अपने अपने पति से बोली कि इसे बैठे बैठे निठल्ला जैसे खिलाते हो, इसको कुछ काम बताओ। जड़भरत जी को काम दे दिया गया। कौन सा काम? कि जा करके खेत की रखवाली करो, फसल में जानवर जाने न पाए। अबे जड़भरत जी गए तो संत हृदय, दयालु हृदय, गौएं आ रही है, हाँ हाँ चले जाओ अंदर खाओ, किसी को भगा ही नहीं रहे। बछड़े आ रहे हैं, हाँ हाँ तुम भी जाओ अंदर खाओ। जो जानवर आ रहे हैं सबको और इधर उधर से ला करके अंदर कर दे रहे हैं। अब इनके भाई लोग जा करके देखे, बोले तो महानालायक है, बताओ इसको रक्षा करने के लिए लगाए और ये और चौपट कर रहा है। घर से भगा दिए, भाग जाओ घर से। अब जड़भरत जी बेचारे, कोई उनके ऊपर अपमान का सम्मान का प्रभाव नहीं पड़ा। घर से निकले जा रहे थे तो रास्ते में एक रहुगण नाम का राजा मिल गया। रहुगण बहुत सत्संगी व्यक्ति था, लेकिन राजा होने के कारण थोड़ा सा अभिमान मन में बना था। रहुगण जिस पालकी में बैठ करके सत्संग करने जा रहा था, उस पालकी के एक वाहक बीमार हो गया। तो अन्य वाहक और सेवक लोग बोले कि महाराज अपने वाहक एक बीमार हो गया है, क्या करे। राजा अभिमान में रहुगण था, बोला कि रास्ते में जो मिल जाए लगा दो पकड़ करके उसे पालकी ढोने के लिए। और कोई तो मिले नहीं, जड़भरत जी मिल गए। अब वो भी मोटे तगड़े, खाए पिए बिल्कुल एकदम
राजा के सेवक गए, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले कहीं नहीं, चलो हमारे साथ। चलो गए, जाकर के बोले कि उठाओ पालकी, पालकी में लग गए, अब चल रहे हैं। अच्छा, जो सज्जन होते हैं, जो संत होते हैं, वो पैर बचा करके चलते हैं नीचे। जैसे पाप और दोष में क्या अंतर है? पाप जो बड़ा अपराध है, जैसे किसी का मर्डर कर देना, चोरी कर लेना, किसी से बेईमानी कर लेना, किसी का हड़प लेना, ये सब पाप की श्रेणी में है। जैसे मच्छर मार देना, चींटी मार देना। ये आजकल भगवान की बनाई हुई कितनी अच्छी व्यवस्था है कि वो सुई लगाने आदि की जो तैयारी है उसको क्या फार्मासिस्ट कहते हैं ना। मच्छर इस संसार का जन्मजात फार्मासिस्ट है। वो यहाँ 2-2 साल 3-3 साल कोर्स करने के बाद भी जल्दी आदमी नस में वो सुई नहीं दे पाता है सब, और मच्छर वहीं पे वह सुई लगाता है कि जहां से बिल्कुल आसानी से उसे खून मिल जाए। जन्मजात फार्मासिस्ट। कई बार लोग मच्छर को मार देते हैं। आप मच्छरदानी लगा लीजिए, और भी उपाय है, लेकिन मच्छर मार देना, मक्खी मार देना, ये सब क्या है? ये दोष है। रास्ते में चल रहे हैं, कोई पेड़ उखाड़ लिए, कहीं घास नोच लिए, कहीं पत्तियां नोच लिए, ये सब क्या है? ये सब दोष है। तो प्रयास यह करना चाहिए कि जब रास्ते में चले तो चींटी आदि जीवों को देखते हुए चलना चाहिए, ताकि हमारे पैर के नीचे कोई दब करके ना मरे। अब जड़ भरत जी का वही स्वभाव है, नीचे देख करके चलते हैं। अब मान लीजिए कि एक बायां पैर पड़ा हुआ है, दाहिना पैर उठ करके उसकी एक सीमा है, वहाँ पड़ना चाहिए। और वहाँ कोई चींटी आदि है तो स्वाभाविक उस पैर को आगे रखेंगे या पीछे रखेंगे? अब आगे पीछे रखने के लिए तो कूदना पड़ेगा। अब कोई पालकी कांधे पे लाद करके और कूद करके चले तो पालकी में बैठने वाले की क्या दुर्दशा होगी। अब रहुगण की खोपड़ी कभी इधर लड़े, कभी उधर लड़े, कभी इधर टकराए। अंत में डांटते हुए बोला कि ए मूर्ख, तुम लोगों को पालकी नहीं ढोने आ रहा है? और ढोने वाले जो पुराने वाहक थे वो सब बोले महाराज हम लोग तो ठीक ठाक से चल रहे, ये नए आदमी को लगाए, ये कूद कर चल रहा है। रहुगण डांटते हुए बोला कि ऐसा है, तुम संभल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें यमराज के समान दंड दूंगा, या करूंगा वह करूंगा। बहुत अपमान किया। जड़ भरत जी देखे कि अगर मैं नहीं बोलूंगा तो इसे भक्ता अपराध लग जाएगा। जड़ भरत जी आकर के बोले कि राजन, तुम कह रहे हो कि मैं दंड दूंगा, तो पहले तुम ये तो बताओ कि दंड दोगे किसे? मेरी आत्मा को दंड दोगे या मेरे शरीर को दंड दोगे? अगर शरीर को दंड दोगे तो आत्मा, शरीर तो मैं हूं नहीं, और आत्मा को तुम दंड दे नहीं सकते। जब यह बात रहुगण सुना तो समझ गया कि यह कोई दिव्य महापुरुष है। रहुगण हाथ जोड़ करके बोला कि आप कौन हैं? जड़ भरत जी बोले कि मेरा नाम जड़ भरत है, और आज तुम ये छोटा सा राज्य पा करके इतने अभिमान में भरे हुए हो, और पूर्व जन्म में मैं चक्रवर्ती सम्राट भरत रहा हूँ, तो इसलिए ये जो राज्य का अभिमान है यह गलत अभिमान है, तुमको आगे नहीं बढ़ने देगा। रहुगण बोला कि महाराज अभी आप कह रहे थे कि मेरी आत्मा को तुम कष्ट नहीं दे सकते, तो आप यह बताइए कि जैसे पानी में चावल रखा हुआ है, तो जब पानी के बटलोई को गर्म किया जाता है तो बटलोई पानी को गर्म कर दिया, जल को, और जल के अंदर जो चावल है वह भी गर्म हो जाता है। तो उसी तरह से शरीर को कष्ट दिया जाएगा तो आत्मा दुखी नहीं होगी। जड़ भरत जी बोले कि राजन, अकोविदः कोविद वाद वादांश, तुम हो तो महामूर्ख, लेकिन बुद्धिमानों जैसी बातें कर रहे हो। प्रत्यक्ष का से उदाहरण अप्रत्यक्ष को दे रहे हो। आत्मा को तुम छू सकते हो, देख सकते हो, और चावल को तो तुम देख भी सकते हो, छू भी सकते हो। तो जब आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है, सूक्ष्म निराकार रूप में है, तो उसका उदाहरण तुम चावल से कैसे दे सकते हो? अंत में श्री जड़ भरत जी महाराज रहुगण को कहते हैं कि रहुगण, रहुगणैस्तपसा न याति न चेज्जया निर्वपनाद् गृहाद्वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यै
बिना महत पाद रजोभिषेकम, बिना महत पाद रजोभिषेकम। जड़भरत जी बोले कि रघुगण, तुम चाहे जितना ज्ञान पढ़ लो, तुम चाहे जितना योग जप तप साधन आदि कर लो, लेकिन जब तक संत महापुरुषों की सेवा नहीं करोगे, जब तक अपने से महत पुरुषों के चरण रज को अपने मस्तक से नहीं लगाओगे, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला है। तो इसलिए ज्ञान ध्यान सब कुछ करो, प्राप्त करो, लेकिन उससे पहले महत पुरुषों की सेवा करो, ताकि मन में अभिमान न आने पाए। इस तरह से रघुगण बहुत सुंदर श्री जड़भरत जी से ज्ञान प्राप्त करके प्रस्थान करते हैं। उसके बाद भागवतकार इस सृष्टि की व्यवस्था वर्णन करते हैं, नवों ग्रहों की क्या स्थिति है, सूर्य भगवान की इस पृथ्वी से कितनी दूरी है, कैसे क्या चलते हैं, राहु केतु सूर्य चंद्र बुध आदि की कहाँ क्या स्थिति है, सभी का वर्णन करते हैं। अंत में नरकों का वर्णन करते हैं। 28 प्रकार के मुख्य रूप से नरक हैं, जिनमें से एक आध दो की मैं चर्चा करूंगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाऊंगा कि जो व्यक्ति अपने माता पिता गुरुजनों को नहीं मानता है, नहीं सेवा करता है, उसे एक नरक में ले जाया जाता है। उस नरक की व्यवस्था क्या है कि वहाँ तांबे की भूमि होती है, तांबे की यानी धातु जो तांबा होता है, तांबे की भूमि होती है। और वह भूमि कैसी, बिल्कुल एकदम लाल लाल तपा हुआ, बिल्कुल गर्म, और उसी पे उसको छोड़ दिया जाता है। और किसी गर्म भूमि पे किसी को रख दिया जाए तो जैसे वो एक जगह स्थिर रह सकता है क्या? कूद कूद करके वो चलेगा, कभी इधर कूदा कभी उधर कूदा, यानी उसको कहते हैं ना देहाती भाषा में खेला करना। तो जो मनुष्य हो करके अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहा है, सम्मान नहीं कर रहा है, तो वह खेला ही तो कर रहा है। तो इसलिए माता पिता का अपमान करने से बचिए, सेवा कीजिए, तो आप नरक में जाने से बचेंगे, नहीं तो नरक में जाने से आपको कोई नहीं बचा सकता। जो व्यक्ति शराब पीता है, उसे मरने के बाद में गर्म लोहा कर करके उसके मुख में पिलाया जाता है। जो स्त्री पुरुष किसी अन्य व्यक्ति से आपस में गलत संबंध रखते हैं, उसको लोहे की ही स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बना करके और गर्म कर करके उसे पकड़ने के लिए कहा जाता है। तो ये सब भाई नरकों की 28 प्रकार की व्यवस्था है। इसलिए इन अपराधों से, पापों से, गलत कर्मों से बच करके रहें, ताकि नरक में हमें न जाना पड़े। उसके बाद भागवतकार अजामिलोपाख्यान का वर्णन करते हैं। एक ब्राह्मण देवता थे, बड़े ही अनन्य भगवान के भक्त, बड़े ही स्वाध्याय प्रिय, सदैव भगवान का नाम संकीर्तन करना, भजन करना। लेकिन एक बार एक शराबी और वेश्या को नृत्य गाना करते देख लिए, सो इनकी प्रवृत्ति बदल गई। इसलिए संग सदैव सुधार करके रखना चाहिए। ये सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे हैं तो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किसके संग में बैठ रहा है, इन सब बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। अब उसी वेश्या के पीछे वो ब्राह्मण देवता गए और जा करके लग गए, तो इनका नाम क्या हो गया? अजामिल। अजा कहते हैं माया को, और मिल यानी मिल जाना, बिल्कुल एकदम माया में जा करके मिल गए। अब उसी के लिए दिन रात काम करना, इधर उधर चोरी आदि भी करना प्रारंभ कर दिए, और उस वेश्या से विवाह कर लेते हैं। धीरे धीरे कर करके 1 2 नहीं 9 पुत्रों का जन्म होता है। अंतिम 10वां पुत्र उस वेश्या के गर्भ में अजामिल का पल रहा था। सो महात्माओं की एक टोली आ गई गांव में। किसी मूर्ख आदमी से महात्मा लोग पूछ बैठे कि इस गांव में साधुओं का सेवा करने वाला कौन है? तो वह गलत विचार का व्यक्ति था, सो गलत जगह ही बता दिया कि अजामिल नाम का एक सज्जन है, भक्त है, जो साधुओं की बहुत सेवा करता है। गांव में सबसे नालायक यही था अजामिल। लेकिन वो व्यक्ति बता दिया इसी का नाम कि उसी के दरवाजे पे जाइए। महात्मा लोग जा करके बोले, अरे भगत जी, अजामिल भगत जी कहाँ है? संजोग की बात अजामिल था नहीं, उसकी पत्नी वही वेश्या थी। बाहर निकल करके आई। महात्मा जी बोले कि क्यों, अजामिल भगत का घर यही है? वेश्या बोली कि महाराज वो अजामिल भगत नहीं, हो तो महान ठगत है, लेकिन अगर आप लोग आ गए तो कोई बात नहीं, आपको मैं राशन और व्यवस्था दे रही हूँ। पास में ही एक मंदिर है, वहीं जा करके आप विश्राम कीजिए। महात्मा जी बोले, हाँ कोई बात नहीं, हम लोग कहीं भी रह लेंगे, अगर भोजन की व्यवस्था कर दो तो हम लोग वहीं बना करके पालेंगे, रह जाएंगे।
प्रातः काल की बेला में महात्मा लोग जब प्रस्थान करने लगे तो अजामिल के घर पे आए आशीर्वाद देने के लिए। अब अजामिल तो चिढ़ तो बहुत रहा था इन लोगों को देख करके, लेकिन वेश्या के डर से कुछ बोल नहीं पा रहा था। वेश्या से महात्मा लोग बोले कि तुम कुछ हमसे वर मांग लो देवी। वेश्या बोली कि जो इच्छा हो सो आप दे दीजिए। महात्मा जी बोले कि देखो, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके जान रहा हूँ कि तुम्हारे गर्भ में बालक पल रहा है और वह बेटा ही होगा, उसका नाम तुम नारायण रखना, यही हमारा आशीर्वाद है। और इतना कह करके वो लोग चले गए। समयोपरांत उस बच्चे का जन्म हुआ और उसका नाम नारायण रखा। और छोटे बच्चे से स्वाभाविक माता पिता को लगाव रहता है। समय व्यतीत तो होता गया। एक दिन मृत्यु काल जब नजदीक आया, यमराज के 4 काले कलूटे दूत जब दिखाई पड़े तो तुरंत घबरा करके अपने छोटे बेटे नारायण को अजामिल पुकारा। सो नारायण के आने से पहले नारायण के पार्षद आ गए, भगवान विष्णु के पार्षद आ गए। यमराज पहले से बैठे, यमराज भगवान के पार्षदों से बोले कि आप लोग यहाँ कहाँ गए, एक नंबर का ये अत्याचारी अन्यायी व्यक्ति है। भगवान के पार्षद बोले कि हे यमदूतो, ये बताओ कि तुम लोग प्रथमा भी पास किए हो कि नहीं किए हो। प्रथमा मतलब संस्कृत का यह प्रथम कोर्स है। वर्तमान समय में 8 कक्षा पढ़ने के बाद प्रथमा में एडमिशन मिलता है। भगवान के पार्षद बोले कि तुम लोग लगता है प्रथमा भी पास नहीं किए हो। यमदूत बोले प्रथमा से यहाँ क्या मतलब है। भगवान के पार्षद बोले कि अगर प्रथमा पास किए होते तो तुम्हें विभक्ति का ज्ञान होता। दुराज धूते च एक सूत्र है, यानी दुराज संबोधने वाक्य से टेह प्लुतोवा। दूर से अगर किसी को बुलाया जाए तो उसमें प्लुत उच्चारण किया जाता है, संबोधन का प्रयोग किया जाता है कि भो रामः अत्रा गच्छतु। लेकिन संबोधन में जब करेंगे तो विसर्ग नहीं रहेगा। भो राम अत्रा गच्छतु, यहां आओ। पार्षद भगवान के बोले कि अभी ये क्या बोला है कि नारायण। नारायण यानी पुलुत स्वर का उच्चारण किया है, संबोधन का उच्चारण किया है। तो तुम्हें संबोधन का भी ज्ञान नहीं है और चले हो सबको न्याय देने, भाग जाए यहाँ से। अभी हम दूतों को धक्के मार करके वहां से भगवान के पार्षद भगा दिए। लेकिन अजामिल का समय अभी बचा हुआ था। अजामिल यह वार्तालाप कर करके सुने जब भगवान के पार्षद बोले कि देखो, चाहे विवशतावश या स्वाभाविक या आलसवश या जम्हाई आदि भी लेते समय जो एक बार अगर भगवान का नाम उच्चारण कर लिया तो उसके पास तुम्हें जाने का कोई अधिकार नहीं है। उसके जन्म जन्मांतर के किए हुए सारे पाप नष्ट हो गए। यह भगवान के नाम का प्रभाव है। यह सुन करके अजामिल पुनः जगा और अपने मन को सारे संसार से हटा करके भगवान का भजन करता है और समयोपरांत अपना शरीर परित्याग कर करके प्रभु के साकेत लोक को गमन करता है। भागवतकार आगे बहुत सुंदर प्रसंग वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक बार देवराज इंद्र अपने गुरु बृहस्पति जी का अपमान कर देते हैं, जिसे बृहस्पति जी सबका परित्याग कर करके चले गए। बाद में ब्रह्मा जी के कहने से श्री इंद्र जी जा करके अपने कुल गुरु के पद पे एक श्री विश्वरूप जी को बैठाते हैं। विश्वरूप जी जब कुलगुरु का पद संभाले तो इनकी माँ राक्षस कुल से थी, इसलिए राक्षसों के लिए भी यह थोड़ा सा आहुति दे दिया करते थे हवन में। तो इस कारण से इंद्र देवता इनका गर्दन काट दिए। इनका जब वध हो गया तो इनके पिता त्वष्टा एक यज्ञ किए कि इंद्र शत्रुर्वर्धस्व, यानी इंद्र के शत्रु का विकास हो, इंद्र का शत्रु प्रकट हो। लेकिन उनके मंत्र बोलने में अशुद्धि होने के कारण इंद्र का ही बल बढ़ गया और इंद्र के शत्रु का बल घट गया। इसीलिए आगे चल करके वृत्रासुर मारे गए, नहीं तो मारे नहीं जाते। व्याकरण महाभाष्य में आचार्य पतंजलि लिखते हैं कि सवाक वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेंद्र शत्रुर स्वरतो पराधात। इसी प्रसंग का वर्णन करते हुए वहां लिखे हैं कि अगर मंत्र में उच्चारण गलत कर रहे हैं उसका अर्थ तुरंत गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उच्चारण से स्वर बदलता है, स्वर बदलने से समास बदलेगा और समास बदलने से तुरंत अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे रामेश्वर शब्द है, इसमें 3 समास लगभग होता है और 3 समास में 3 अर्थ हो जाते हैं। रामस्य ईश्वर रामेश्वर, यानी षष्ठी तत्पुरुष समास अगर किए तो राम जी के जो ईश्वर हैं वो हो गए रामेश्वर। और बहुव्रीहि समास यदि करेंगे तो राम ईश्वरो यस्य स रामेश्वर, राम जी ईश्वर हैं जिनके वह है रामेश्वर, अर्थ बदल गए। और वहीं अगर द्वंद्व समास करेंगे तो चार्थे द्वंद्व
रामश्च ईश्वरश्च रामेश्वर, जो राम जी हैं वही ईश्वर हैं, जो ईश्वर है वही राम जी, अर्थ बदल गए। और समास बदलता है कब? स्वर बदलने से। स्वर क्या है? उदात, अनुदात और स्वरित, 3 स्वर होते हैं। ये तीनों स्वर के बदलने से समास बदलता है, और समास बदलने से अर्थ बदला तो पता लगे कि एक कोई पंडित जी जो है मंत्र बता दिए किसी को। एक दुर्गा सप्तशती का बहुत सुंदर श्लोक है ना, कि वह जा करके रक्षितः के जगह पर भक्षितः बोलने लगे। रक्षित यानी रक्षा के जगह पे भक्षण करने की बात कहने लगे। अब पत्नी को स्वस्थ होने के लिए वह अनुष्ठान कर रहे थे, सो पत्नी स्वस्थ न हो करके खत्म हो गई। यानी कि र के जगह पे भ हुआ, तुरंत रक्षिता के जगह भक्षिता। रक्षिता मतलब रक्षा करे, भक्षिता मतलब खा जाए, समाप्त कर दे। तो इसलिए मंत्रों का उच्चारण बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। और एक बात मैं निवेदन करूं, आजकल के पूजा पाठ का मुख्य रूप से लाभ इसीलिए नहीं मिल पाता है कि मंत्रों का सही उच्चारण नहीं हो पा रहा है। और लोग भी ढूंढते रहते हैं 100 रुपए में कोई अच्छे अगर पूजा पाठ कराने वाले हों तो लोग सोचते हैं 10 रुपए में हो जाए। जहाँ 1000 रुपये लगने वाला हो तो सोचते हैं कि 100 रुपये में, तो 100 रुपये में फिर वही मिलेंगे कि जो पार्ट टाइम में पता लगे रिक्शा चलावे, फिर उसके बाद समय से नौकरी भी कर ले, फिर पता लगे समय से मजदूरी भी कर ले, और फिर आकर के वो आपकी पूजा भी करा दें। तो ऐसा नहीं है, करे होना चाहिए, लेकिन जितनी शुद्धता से और जितनी अच्छी व्यवस्था से करेंगे उतना विशेष लाभ है। तो त्वष्टा जी के उस यज्ञ से वृत्रासुर नाम का एक राक्षस प्रकट होता है, जो बड़ा ही बलशाली, इंद्र के सारे अस्त्र समाप्त हो गए। फिर दधीची जी के हड्डी से एक वज्र का निर्माण किया जाता है, और उस वज्र को लेकर के युद्ध में जब वृत्रासुर को मारने के लिए इंद्र आते हैं, तब जा करके वृत्रासुर का वध होता है। उसके बाद भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए लिखते हैं कि वृत्रासुर प्रभु से बहुत ही प्रेम करने वाले व्यक्ति थे। पूर्व जन्म में ये चित्रकेतु नाम के राजा थे। उस समय श्री पार्वती मैया का इनको श्राप लगा था, जिसके कारण कि तुम राक्षस हो जाओ। उसी के श्राप बस यह आज आकर के यहाँ पे राक्षस हुए, बाकी यह चित्रकेतु नाम के राजा थे। एक बार की बात है, दक्ष जा करके स्वर्ग पे कब्जा कर लेते हैं। तो श्री अदिति जी आकर के अपने पति कश्यप जी से बोली कि हमारे जो देवता पुत्र हैं ये सब बड़े दुखी हो रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसे पुत्र होने का वर दीजिए कि जो दक्ष, जो राक्षसों के उस समय सबसे बड़े योद्धा थे, राजा बलि कब्जा किए हुए थे। तो बलि से हमारे पुत्रों को स्वर्ग ला करके वापिस दे सके, इसलिए जा करके अपने पति से निवेदन की। तो पुंसवन नाम का व्रत श्री कश्यप जी अपनी धर्म पत्नी अदिति जी को बताते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप श्री वामन भगवान का अवतार होता है। और वह वामन भगवान बलि के यज्ञ में जा करके और पूरे पृथ्वी 3 पग भूमि मांगने के हेतु से 2 पग में पूरी पृथ्वी नाप लेते हैं, और तीसरा पैर बलि के ऊपर मस्तक पे रख करके उसका भी कल्याण कर देते हैं। यह सब प्रसंग भागवतकार बड़े ही सुंदर और बढ़िया आनंद से वर्णन करते हैं। आगे हिरण्यकश्यप का प्रसंग जो पहले बचा हुआ था उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से तपस्या करके वर क्या मांगता है कि हम न रात में मरे, न दिन में मरे, न ऊपर मरे, न नीचे मरे, न आदमी से मरे, न जानवर से मरे। हिरण्यकश्यप के घर में श्री प्रहलाद जी का जन्म होता है। हिरण्यकश्यप की धर्म पत्नी कयाधु के गर्भ से इनका जन्म होता है, और प्रहलाद जी जन्म से ही भगवान के अनन्य भक्त, क्योंकि गर्भ में जब थे उसी समय नारद जी का उपदेश सुन लिए। संदामर्क जी के गुरुकुल में हिरण्यकश्यप पढ़ने के लिए भेज दिया। एक दिन बुला करके हिरण्यकश्यप अपने गोद में बिठाया और बोला कि बेटा क्या क्या पढ़े हो। प्रहलाद जी बोले कि पिताजी इस संसार में तो पढ़ने लायक केवल एक ही विषय है कि अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम श्रवणम कीर्तनम विष्णोह स्मरणम पाद सेवनम। यानी 9 प्रकार की भगवान की भक्ति है। भगवान की पूजा की जाए, भगवान की वंदना किया जाए, भगवान की कथा सुनी जाए, नाम जप किया जाए, सेवा किया जाए, यही भक्ति है। बाकी तो सब पढ़ना लिखना बेकार है, कोई मतलब की बात नहीं। जैसे विष्णोह
विष्णु शब्द का नाम सुना, वैसे हिरण्यकशिपु पटक करके और तुरंत संडामर्क जी का कलश लगाते हुए बोला कि तुम अपने गुरुकुल में हमारे विरोधियों का पाठ पढ़ा रहे हो। संडामर्क जी बोले कि महाराज मैं कुछ नहीं, है तो पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है, हम पढ़ाते कुछ और पढ़ता कुछ और है। प्रहलाद जी एक दिन गुरुकुल में अपने बैठ करके सभी मित्रों को बुलाए और बोले कि मित्रों ये बताओ कि मनुष्य शरीर मिला है तो सबसे बड़ा उद्देश्य भगवान का भजन करना है, जानते हो कि नहीं? मित्र लोग बोले बिल्कुल जानते हैं, लेकिन बुढ़ापे में भजन करना चाहिए, जवानी में और बचपन में नहीं। प्रहलाद जी बोले कि ये बताओ यदि 100 वर्ष की आयु है तो कोई प्रमाण पत्र मिला हुआ है कि 100 वर्ष जीवित रहोगे? मान लो 100 वर्ष जीवित रहे भी तो 50 वर्ष सोने में निकल जाता है, 50 वर्ष घर के अन्य काम करने में, बचा क्या समय भजन करने के लिए? तो इसलिए कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य दुर्लभम अर्थदम। कौमार अवस्था से ही, बाल्यावस्था से ही भगवान का भजन करना चाहिए। ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि जब बुढ़ापा आएगा तो भजन करेंगे। बुढ़ापा में तो महाराज शरीर का भजन होता है, उस समय भगवान का भजन कहाँ होता है? आज ये समस्या, कल वो समस्या, परसों वो समस्या, नरसों वो समस्या, तो शरीर से ही फुर्सत नहीं है तो भगवान का भजन क्या होगा? अब भजन की बात है तो आइए हम सब एक भजन श्रवण कर करके तब आगे बढ़ेंगे। दो से भजन श्रवण कर करके तब आगे बढ़ते हैं। यह बड़ा ही सुंदर और प्रसिद्ध भजन है। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे शरीर के रोग को दूर करने के लिए हम सब दवा खाते हैं, औषधि लेते हैं, उसी तरह से मन की बीमारी को दूर करने के लिए, इस भव रूपी रोग को दूर करने के लिए कौन सी औषधि है, कौन सी दवा है? तो भगवान नाम रूपी बूटी ही इस औषधि की बहुत सुंदर दवा है। और इस दवा को अकेले नहीं, बढ़िया माइक लगा करके और हारन 2-4 इधर उधर बांध कर करके जप करना चाहिए कि जो व्यक्ति न सुनने वाला हो वह भी जबरदस्ती ही सही लेकिन सुन ले, ताकि उसका भी गधे का जन्म समझ लीजिए कि छूट जाए। बूटे हरे के नाम की, बूटे हरे के नाम की, पी और पिला के पे, बूटे हरे के नाम की, पी और पिला के पी, बूटे हरे के नाम के, पे और पिला के पे, बूटी हरि के नाम की, पी पिला के पी, पीने की यार जो है सबको पिला के पे, पीने की यार जो है सबको पिला के पी। आरजू कहते हैं इच्छा को। यदि पीने की इच्छा हो तो सबको पिला करके पीना चाहिए। जैसे सबको खिला करके खाने में अधिक आनंद आता है, उसी तरह से सबको पिला करके पीने में अधिक आपको आनंद मिलेगा। पिलाना यानी भगवान के नाम रूपी बूटी पिलाना, और कुछ नहीं। पीने की यार जो है सबको पिला के पी, पीने की आरज़ू है सबको पिला के पी। बूटे हरे के नाम की, जय हो। पी और पिला के पे, बूटी हरि के नाम की।
यह भगवान नाम रूपी जो बूटी है ना, इसको केवल मनुष्य और संत महात्मा ही नहीं अपितु बड़े बड़े देवता ऋषि महर्षि जन भी पीते हैं। जो इस सृष्टि को रचने वाले सबसे बड़े देव हैं ब्रह्मा जी, वह भी पीते हैं। बस सबके पीने के अपने अलग अलग तरीके हैं, अपने अपने अलग अलग प्रकार हैं। ब्रह्मा ने अपने वेद की रचना बना के पिए। ब्रह्मा ने अपने वेद की रचना बना के पी। ब्रह्मा ने अपने वेद की रचना बना के पी। ब्रह्मा ने अपने वेद की रचना बना के पी। अर्जुन ने गीता ज्ञान की, जय हो। अर्जुन ने गीता ज्ञान की पुस्तक बना के पी। अर्जुन ने गीता ज्ञान की पुस्तक बना के पी। अगली पंक्ति में नारद जी का नाम लेते हुए संत कहते हैं, नारद ने अपनी वीणा से गोविंद गा के पे। नारद ने अपनी वीणा पे गोविंद गा के पी। नारद ने अपनी वीणा से गोविंद गा के पे। नारद ने अपनी वीणा पे गोविंद गा के पी। और श्री नारद जी महाराज अपनी बीणा पे सदैव बजा बजा करके गोविंद गोविंद सीताराम सीताराम जपा करते हैं। और कौन कौन पीते हैं? नारद ने अपनी वीणा से गोविंद गा के पे। नारद ने अपनी वीणा से गोविंद गा के पी। शंकर ने अपनी जटा से, शंकर ने अपनी जटा से गंगा बहा के पी। शंकर ने अपनी जटा से गंगा बहा के पी। भजन की अंतिम पंक्ति में सबसे बड़े नाम जापक और सबसे बड़े राम नाम के उपासक श्री हनुमान जी का नाम लेते हुए बहुत सुंदर लिखते हैं।
बजरंग बली ने रावण की लंका जला के पे बजरंग बली ने रावण की लंका जला के पी बजरंग बली ने रावण की लंका जला के पे बजरंग बली ने रावण की लंका जला के पी मीरा ने अपने श्याम को श्री राधे मीरा ने अपने श्याम के घुंघरू बजा के पी मीरा ने अपने श्याम की घुंघरू बजा के पी बूटी हरि के नाम की पी और पिला के पे बूटी हरि के नाम की पी और पिला के पी पीने की यार जो है सबको पिला के पे पीने की यार जो है सबको पिला के पी बूटी हरि के नाम की बूटी हरि के नाम की पी और पिला के पी बूटी हरि के नाम की और पिला के पी बूटी हरि के नाम की पी और पिला के पी बूटी हरि के नाम की। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। पीने की आरज़ू है सबको पिला के पी। भगवान के नाम की विशेषता यही है कि आप जितने लोगों को बांट करके स्वयं लेंगे उतना ही आप अधिक लाभ के हकदार बनेंगे, उतना ही आपको अधिक लाभ मिलेगा। प्रहलाद जी महाराज अगर चाहते तो अकेले भी बैठ के सीताराम सीताराम जप करते, क्या आवश्यकता थी प्रवचन करने की। लेकिन फिर भी सभी अपने मित्रों को बुला करके समझा रहे हैं कि भगवान का नाम जप करो, और सभी बैठ करके सीताराम 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 जय सीताराम प्रारंभ के इतने में आ गए गुरुजी संडामर्क जी, वह भी सबके साथ इतना बढ़िया माहौल वहाँ बना हुआ था कि संडामर्क भी बैठ करके वहाँ संकीर्तन आरंभ कर दिए। बाद में जब दूसरे आचार्य लोग आए वो बोले कि अरे गुरुजी क्या कर रहे हैं, अभी हिरण्यकशिपु महाराज को पता चला तो अभी राम नाम सत्य कर दिए जाएंगे सब लोग। संडामर्क जी तुरंत डांट करके सबको रोके और ले जा करके हिरण्यकशिपु से बोले कि महाराज आप अपने बेटे को खुद ही पढ़ाइए, नहीं तो कल हो करके हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे कि बिगाड़ दिए। ये तो पढ़ा पढ़ाया बिल्कुल जन्म लिया है। हिरण्यकशिपु मारने के लिए कौन कौन सा प्रयास नहीं किया। हाथी के नीचे दबवाने का प्रयास किया, पर्वत से फेंक दिया, समुद्र में बहा दिया, लेकिन वही है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। प्रहलाद जी को एक दिन हिरण्यकशिपु बोला कि तुम बहुत 420 बनते हो, इधर उधर तुम अपनी माया के द्वारा बच गए, लेकिन आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ले जा करके खंभे से बांध दिया और उठाया गदा और बोला कि क्या इस खंभे में भी तुम्हारा भगवान रहता है, कहाँ है तुम्हारा भगवान। प्रहलाद जी बोले सब जगह है। क्या खंभे में भी है? बोले बिल्कुल है। अब जैसे एक गदा का प्रहार खंभे पे किया सो खंभे से श्री नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। हिरण्यकशिपु को पकड़े और उठा करके अपने जंघे पे रख करके लेकर गए, उस महल के चौखट पे बैठ गए। अच्छा, पुराने समय के जो प्राचीन महल हैं उसके चौखट भी कम से कम 1.5-2 फीट आपको चौड़े मिलेंगे, यानी उस पे आराम से आप सो सकते हैं, इतने चौड़े चौखट। हिरण्यकशिपु भगवान गए, जा करके उसी पे हिरण्यकशिपु को लेकर के नृसिंह भगवान बैठ गए। हिरण्यकशिपु ठठाके मार करके हंसा और बोला कि ऐसा है
मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, मैं नहीं मर सकता क्योंकि मुझे वर प्राप्त है। भगवान बोले बताओ तो कि क्या वर मिला है। हिरण्यकशिपु बोला ना मैं सूखे से मरूंगा ना गीले से मरूंगा, क्या चीज से मुझे मारोगे। नृसिंह भगवान बोले कि मूर्खाधिराज, मुझे पहले ही यह बात पता थी कि एक हिरण्यकशिपु नाम का मूर्ख होगा जो यह वर मांगेगा कि ना मैं सूखे से मरूं ना गीले से, इसीलिए हमने नाखून की व्यवस्था पहले कर दिया। अच्छा, नाखून सूखा है या गीला है? सूखा है तो काटने के बाद बढ़ता क्यों है? बढ़ना नहीं चाहिए। और यदि गीला है तो फिर काटने के बाद खून या पानी कुछ निकलता क्यों नहीं है? हिरण्यकशिपु तो एक बार घबराया, लेकिन सोचा कि इसीलिए तो हम कम बुद्धिमान हैं क्या, इसीलिए तो हमने कई वर मांग रखे हैं, न मैं आदमी से मरूंगा न जानवर से मरूंगा, क्या चीज से मुझे मारोगे। नृसिंह भगवान बोले जरा नीचे से ऊपर तक हमें देखो तो हम आदमी हैं कि जानवर हैं। अब आधा शरीर मनुष्य का है, आधा शरीर सिंह का है। श्री नृसिंह भगवान जब यह बोले तो हिरण्यकशिपु बोला कि तुम्हें मालूम नहीं है मुझे और भी वर प्राप्त है, मैं ना रात्रि में मरूंगा ना दिन में मरूंगा। कब मारोगे हमें? रात्रि दिन के अलावे समय होता ही नहीं है। नृसिंह भगवान बोले कि तुम हो मूर्ख, तुम्हें पता नहीं है कि शास्त्र का यह वचन है, शास्त्र का आदेश है कि प्रातः काल सूर्योदय से आधे घंटे पहले से आधे घंटे बाद तक की बात को समय को संधि काल कहते हो, न दिन में न रात्रि में माना जाता है। सायंकाल में भी सूर्यास्त से आधे घंटे पहले से आधे घंटे बाद तक के समय को गोधूली वेला कहते हैं, जो न दिन में न रात्रि में माना जाता है। तो तुम्हें वर केवल मिला है दिन और रात्रि, गोधूली वेला और संधि काल नहीं समय मिला हुआ है। अब जब चारों तरफ से हिरण्यकशिपु का रास्ता बंद, अंत में नृसिंह भगवान हिरण्यकशिपु का कल्याण किए और उसके बाद प्रहलाद जी से बोले कि प्रहलाद तुम कुछ हमसे वर मांग लो। प्रहलाद जी बोले कि प्रभु ये मांगने और लेने देने का काम बनियों का होता है, बनियागिरी यहाँ थोड़े हो रहा है। आप मेरे भगवान, हम आपके स्वामी, बस यही पर्याप्त है। भगवान बोले कि नहीं नहीं फिर भी कुछ मांग लो क्योंकि मेरे मन को प्रसन्नता मिलेगी। प्रहलाद जी बोले कि प्रभु अगर आप देना ही चाहते हैं तो यही दीजिए कि भविष्य में कभी भी मेरे मन में मांगने की इच्छा ही जागृत न हो। हम लोग को अगर मौका मिले तो एक हाथ से लंबा लिस्ट कम से कम थमाएंगे भगवान को, ये भी दे दीजिए, ये भी दे दीजिए, ये भी दे दीजिए, वो भी दे दीजिए। लेकिन प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु ऐसा हमें वर दीजिए कि मेरे मन में मांगने की इच्छा ही कभी प्रकट न हो। इस तरह से भागवतकार बड़ा ही सुंदर श्री प्रहलाद जी का प्रसंग वर्णन कर करके आगे मनवंतरों की कथा वर्णन करते हैं। एक बड़े ही सुंदर भक्त का प्रसंग वर्णन करते हुए भागवतकार लिखते हैं कि गजेंद्र, इसका नाम तो ऐसे कुछ नहीं है लेकिन बड़ा ही विशाल और बलवान हाथी था, इसीलिए गजेंद्र कह करके इसे मत ये शब्दों मना करें फिर को। गजेंद्र, गजानाम इंद्र, जो गजों में इंद्र हो उसी को गजेंद्र कहा जाता है, यानी जो गजों के मालिक हो, गजों में सर्वश्रेष्ठ हो। तो गजेंद्र एक बार अपने परिवार के सहित गया तालाब में स्नान करने के लिए। बहुत ही विशालकाय वह तालाब था, उसमें एक बड़ा ही विकराल ग्राह यानी मगरमच्छ रहता था। वह मगरमच्छ जा करके गजेंद्र के पैर को पकड़ करके अंदर खींचने लगा। परिवार के सभी लोग बहुत प्रयास किए लेकिन जब उसे बचा नहीं पाए तो सब छोड़ करके चले गए। जब परिवार वाले सब छोड़ दिए तो गजेंद्र उसी तालाब से एक कमल का फूल अपने सूंड में लपेट करके और भगवान को अर्पित करते हुए बोला कि प्रभु अब आप ही का हमें सहारा है, बाकी संसार वाले परिवार वाले तो सब छोड़ करके चले गए। जैसे ही प्रभु को गजेंद्र पुकारा सो प्रभु आए और आ करके सर्वप्रथम चक्र सुदर्शन से ग्राह का वध करते हैं और प्रभु के हाथों उसका वध हुआ तो इसलिए प्रभु के धाम गया। देवता लोग आकर के बोले कि प्रभु आप पक्षपाती हैं और आपके नीति की व्यवस्था समझ में नहीं आती है कि आप कैसे न्याय करते हैं। भगवान बोले क्या हुआ? देवता लोग बोले कि ऐसा है कि आप तो किसके बुलाने से यहाँ आए थे? गजेंद्र के बुलाने से। तो नियमतः पहले गजेंद्र को मोक्ष देना चाहिए लेकिन पहले आप ग्राह का कल्याण कर रहे हैं।
गजेंद्र का तो कल्याण किए नहीं अभी। भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि ऐसा है, मेरी यही नीति है, मेरा यही नियम है कि मेरे भक्त का कल्याण तो होना निश्चित है, लेकिन जो मेरे भक्त का चरण पकड़ लेता है उसका कल्याण पहले मैं करता हूं, अपने भक्त का कल्याण बाद में करता हूं, क्योंकि वो तो उसे तो गारंटी है, प्रमाण पत्र मिला है कि मेरे भक्त का कल्याण होगा। यानी मेरे भक्त का जो चरण पकड़ लेता है उसका कल्याण हम पहले करते हैं। इस तरह से भागवतकार भगवान की दयालुता कृपालुता को बहुत सुंदर यहाँ दिखलाते हुए कहते हैं। और एक बड़ा ही सुंदर श्लोक है कहीं का, अलग किसी शास्त्र का, कि व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेंद्रस्य का कुब्जाया किम नाम रूप मधिकम किम तत्सुदामनो धनम का जाति विदुरस्य यादव पते रुग्रस्य किम पौरुषम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं, प्रेम से प्रसन्न होते हैं। अगर पढ़ाई लिखाई से प्रसन्न होते तो गजेंद्र हाथी, मोटी बुद्धि का जीव, ये कौन से विश्वविद्यालय में जाकर के पीएचडी किया है? इसका कल्याण नहीं हो पाता। विदुर जी का दासी के गर्भ से जन्म हुआ था, लेकिन विदुर जी पे भी प्रभु कृपा किए। का जाति विदुरस्य, विदुर जी की क्या जाति है? अंत में कहते हैं कि भक्त्या तुष्यति, भगवान केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं, न च गुणई है, क्योंकि भक्ति प्रियो माधव। तो जगह जगह आपको जिन भी भक्तों का कल्याण हुआ है सब भगवान की भक्ति के कारण ही उनका कल्याण होता है। देवता लोग एक बार, ये राक्षस और देवता दोनों आपस में विचार किए। क्या विचार किए? कि हम दोनों लोग लड़ते भिड़ते रहते हैं, पिता एक ही है, एक ही बाप के बेटे हैं हम सब लोग, और लड़ने भिड़ने के कारण हम दोनों लोगों का विकास नहीं हो पाता है। तो एक काम करो, दोनों लोग मिल करके कुछ नया काम किया जाए, उससे जो फल की प्राप्ति होगी दोनों लोग आधा आधा बांट लेंगे। ये राक्षस लोग प्रस्ताव स्वीकार कर लिए और क्या किया जाने लगा? समुद्र मंथन। समुद्र मंथन जब होने लगा तो मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। अच्छा, वासुकी नाग की एक विशेषता थी कि उसके मुख से हमेशा जहरीली हवा निकलती थी कि अगर वो हवा किसी को लग जाए तो काला कलूटा हो जाए। और एक काले कलूटे जो राक्षसों को आप देखते या सुनते हैं, सीरियल में देखते होंगे, शास्त्रों में पढ़ते होंगे, ये सब पहले गोरे गोरे थे, ये सब गौर वर्ण के थे, काले कलूटे थे नहीं। लेकिन देवता लोग आपस में विचार किए कि देखो भाई, ऐसा है कि अगर मुख के तरफ जैसे रस्सी बनाया जाए तो एक तरफ पूंछ एक तरफ मुख, यही स्थिति रहेगी। देवता लोग विचार किए कि अगर मुख की तरफ रहोगे तो जहरीली गैस के कारण, हवा के कारण काले कलूटे हो जाओगे। तो ऐसा कुछ उपाय करो कि मुख की तरफ न रह करके पूंछ की तरफ रहना पड़े। देवता लोग बोले ठीक है चलो। गए राक्षस के सामने जाकर के बोले कि राक्षस भाइयों, हम लोग तुमसे बड़े हैं इसलिए हम मुख की तरफ रहेंगे, तुम लोग पूंछ की तरफ रहोगे। राक्षस बोले कि ये समुद्र मंथन हो चाहे भाड़ में जाए, हम लोग रहेंगे तो मुख की तरफ रहेंगे, नहीं तो कैंसिल कार्यक्रम, नहीं होगा समुद्र मंथन। देवता लोग बोले अच्छा, जब ऐसी बात है तो कार्यक्रम कैंसिल क्यों किया जाए, हम अपना विचार ही कैंसिल कर लेते हैं। चलिए हम पूंछ की तरफ रह जाएंगे, आप ही लोग मुख की तरफ रह जाइए। राक्षस बोले और क्या, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, चाहे भले शकल बिल्कुल एकदम काला कलूटा हो जाए। अभी लोग गए, वासुकी नाग के मुख की तरफ पकड़े और वासुकी नाग के मुख से निकले जहरीली गैस के कारण, हवा के कारण ये सब काले कलूटे हो गए। जो भी रत्न अंदर से निकले, लगभग 14 रत्नों का नाम आता है शास्त्रों में। 14 रत्न में जैसे स्यमंतक, कौस्तुभ मणि है जिसे भगवान धारण करते हैं नारायण, अप्सराएं हैं, और भी अनेक, लक्ष्मी जी की भी उत्पत्ति समुद्र से ही है। लक्ष्मी जी को भगवान नारायण स्वीकार कर लेते हैं, मणि को भी भगवान नारायण स्वीकार कर लेते हैं। ऐरावत हाथी जब निकला तो उसे इंद्र ले लिए। इसी तरह से सब अलग अलग वस्तु को। अच्छा, इससे पहले घटना क्या हुई कि ये लोग गणेश भगवान की पूजा किए नहीं, देवता और दानव समुद्र मंथन आरंभ कर दिए, इसलिए विघ्न उपस्थित हो गया। विघ्न क्या, मंदराचल पर्वत पानी के अंदर जाकर बुड़ गया समुद्र में।
तो भगवान यहाँ अपना एक कच्छप के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं और कच्छप बन करके गए मंदराचल पर्वत के नीचे और उसे अपने पीठ पे ला करके समुद्र के ऊपर रखते हैं। तो नीचे से कच्छप भगवान, ऊपर से मंदराचल पर्वत, और जब घर्षण प्रारंभ हुआ तो बिल्कुल हलाहल जहर प्रकट हो गया। अब ये देवता लोग इतने घबराए जहर से कि कोई नज़दीक जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। भगवान नारायण के परामर्श से ये सभी देवता गए शंकर भगवान के पास और जाकर के बोले कि स्वामी, हम लोगों की इच्छा ये है कि हम लोग समुद्र मंथन करने जा रहे हैं रत्नों की प्राप्ति के लिए, तो उसमें जो सर्वप्रथम वस्तु की प्राप्ति हुई है वो हम आपको अर्पण करना चाहते हैं। भोले बाबा मुस्कुराते हुए बोले कि जय हो दानी महापुरुष और भक्तराज, कुछ अगर दूसरा आइटम निकला हुआ होता तो धीरे से रख लिए होते घर में, और उसे रख नहीं पा रहे हैं तो आए हैं हमें समर्पित करने। लेकिन भोले बाबा उठ करके चल दिए जहर पीने के लिए। नंदी जी बगल में चरण पकड़ लिए, प्रभु कहाँ जा रहे हैं? भोले बाबा बोले सुन नहीं रहे हो, जा रहे हैं विष पीने के लिए। जहर, जहर को विष कहते हैं, विष पीने जा रहे हैं। नंदी जी बोले कि स्वामी मत जाइए क्योंकि उससे आपको भी नुकसान होगा। शंकर भगवान बोले कि हमें कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि मैं अजर अमर हूँ। नंदी जी बोले कि देवता लोग भी अजर अमर हैं, तो ये लोग जब जल सकते हैं तो आप नहीं जलेंगे, आपको नुकसान नहीं होगा। भोले बाबा बोले कि बिल्कुल नहीं नुकसान होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे हृदय में राम जी रहते हैं। जिसे मैं पीने जा रहा हूँ वो है विष, ऊपर से जाएगा विष, नीचे से आएंगे राम जी, और दोनों मिलकर के बीच में हो जाएंगे क्या? विश्राम जी। विश्राम का मतलब मरना नहीं होता है, विश्राम का मतलब होता है आनंद। शंकर भगवान बोले कि उससे हमें विश्राम मिलेगा। और गोस्वामी बाबा लिखते हुए कहते हैं कि कालकूट फलुदीन अमी को महिमा जा सुजान शिवनी को। राम नाम का यह प्रभाव है कि कालकूट विष भी शंकर भगवान को अमृत के समान फल देता है, और नीलकंठ के नाम से भगवान भोले शंकर और प्रसिद्ध हो जाते हैं। और कई लोग पूछते हैं ना कि शिवलिंग पे जल क्यों चढ़ाया जाता है, ये फालतू का कार्य है। ऐसे मूर्खों को आप लोग समझा सके इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यही जब जहर पीने की बात आई तो शंकर भगवान सभी देवताओं से वचन लेते हैं कि आप लोग मेरा जल से अभिषेक करेंगे, वचन दीजिए तब हम जहर पिएंगे। सभी देवता बोले कि ठीक है प्रभु, हम सब लोग और ऋषि महर्षि साधु संत सामान्य मनुष्य भी आपके ऊपर जल से अभिषेक करेंगे हमेशा। वही आज वर्तमान समय में रुद्राभिषेक आदि और शिवलिंग पे जो हम लोग जल चढ़ाते हैं, यहीं से परंपरा प्रारंभ हुई है। तो ये शास्त्र सम्मत विचार है। लेकिन अब तमाम गदह पचीसी करने वाले लोग अपनी बुद्धि का दुरुपयोग किया करते हैं, तो उन लोगों को अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे समझेंगे तो अवश्य उत्तर दे पाएंगे। तो इस तरह से समुद्र मंथन का बड़ा ही सुंदर भागवतकार वर्णन करते हैं। अमृत की जब उत्पत्ति हुई तो ये देवता लोगों से ये राक्षस तुरंत दौड़ करके गए और धन्वंतरी जी के हाथ से अमृत लेकर के भाग लिए। सबसे पहले आए महाराष्ट्र के नासिक में, और ऊपर आकाश मंडल में, गगन मंडल में खड़े होकर के सब विचार करने लगे कि जल्दी जल्दी अमृत पी लिया जाए। लेकिन समस्या यह है कि सबसे पहले कौन पिएगा? अरे कोई भी पिए अमृत अमर हो ही जाएगा, पहले पिए बाद में। लेकिन समस्या यह है कि सबसे बड़ा कौन है, पहले यह निर्णय हो, उसके बाद जो सबसे बड़ा होगा वो अमृत पिए, तब छोटे वाले पिएंगे। अब जैसे ये सब आपस में विचार करे, ये कहे कि हम बड़े, वो कहे कि हम बड़े, तब तक देवता लोग वहाँ फाट पड़े तुरंत आकर के। फिर वहाँ से भगे। अब नासिक से भगे तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में आए, यहाँ आकर के रुके। यहाँ भी देवता लोग पहुँचे तो वहाँ से जब भगे तो ये सब आ गए तीर्थराज प्रयाग अपने उत्तर प्रदेश में। यहाँ ऊपर खड़े होकर के सब विचार कर ही रहे थे कि कौन पिए, तब तक देवता लोग पहुँच गए छीनने के लिए। सो वहाँ से भगे तो फिर हरिद्वार आ गए। और ये छीना झपटी चारों जगह हुई, नासिक में भी, उज्जैन में भी, प्रयागराज में भी और हरिद्वार में भी। तो इस छीना झपटी में 2-4 बूंद अमृत उस कलश से नीचे गिर गया। उसी के कारण जब अमृत योग समय बनता है तो आज वर्तमान समय में महाकुंभ लगता है, और महाकुंभ इसी कारण से इन चारों जगहों पे लगता है। अंत में भगवान से देवता लोग प्रार्थना किए कि प्रभु ऐसा है, इन राक्षसों से हम जीत उत नहीं पाएंगे, तो इसलिए आप ही कुछ कृपा कीजिए। प्रभु मोहिनी रूप बना करके आए और आकर के अमृत कलश राक्षसों से अपने हाथ में ले लिए और देवताओं को अमृत पिला दिए
और राक्षसों को मदिरा पिला करके सबको बिल्कुल पागल बना दिए। और देख लीजिए, यहीं आपको प्रमाण मिल रहा है कि शराब पीने के कारण ये सभी राक्षस अमृत पीने से वंचित रह गए। और यदि आज भी कोई मनुष्य होकर के अगर शराब पी रहा है तो समझ लीजिए कि वह अमृत पीने से अवश्य जीवन में वंचित रह जाएगा। तो इसलिए नशा आदि तो अपने जीवन में बिल्कुल आने नहीं देना चाहिए। और जो लोग कहते हैं ना कि हमें चिंता अधिक है इसलिए हम शराब पीते हैं, वो केवल फालतू और बकवास की बातें हैं। ऐसा नहीं है कि जो वैष्णव है उनके जीवन में चिंता नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो भगत हैं उसके जीवन में चिंता नहीं है। ये सब केवल एक बहानेबाजी है, ड्रामेबाजी है। इसलिए नशा मांस से तो अवश्य अपने शरीर को, जीवन को मुक्त रखना चाहिए। बाद में देवासुर संग्राम बहुत भयंकर होता है, उसमें देवता लोग तो अमृत पी लिए थे लेकिन राक्षस पिए नहीं थे, इसलिए राक्षसों का वध कर देते हैं। बाद में राजा बलि को श्री शुक्राचार्य जी अपने संजीवनी विद्या से उन्हें जीवित कर करके और पुनः यज्ञ का आरंभ करवाते हैं। कौन से? अश्वमेध यज्ञ। और इसी समय श्री वामन भगवान का अवतार जो अभी आप लोग श्रवण कर रहे थे, भागवतकार वर्णन करते हैं कि इसी समय के लिए वामन रूप भगवान धारण करते हैं। इस तरह से क्रमशः अनेक अवतारों का भगवान का वर्णन करते हुए एक बार की बात है, बलि को आशीर्वाद देते हुए भगवान बोले कि तुम क्या चाहते हो? बलि बोला कि हम चाहते हैं कि स्वर्ग के राजा बन जाए। भगवान बोले कि अभी संभव नहीं है, तुम आगे राजा बनोगे, अभी सुतल लोक में जा करके वहीं का राजा बनो। इसलिए एक बड़ी ही सुंदर दोहा प्रसिद्ध है कि नरकी चेती ना चले हरि चेते तत्काल, बलि ने चाहा स्वर्ग को तो भेज दिए पाताल। बलि तो चाह रहे थे स्वर्ग को लेकिन भगवान भेज कहाँ दिए? पाताल लोक में भेज दिए। इस तरह से श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंध लगभग अब समापन हो गया। नवम स्कंध प्रारंभ करते हुए भागवतकार सूर्य वंश का वर्णन करते हैं कि सूर्य वंश में ही बड़े ही एक प्रतापी राजा हुए हैं जो मनु जी के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु इनका इसलिए नाम पड़ा क्योंकि भगवान विवस्वान यानी सूर्य के यह पुत्र थे, इसीलिए इनको वैवस्वत मनु कहा गया। इनके वंश में एक से एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा हुए। अम्बरीश जी इन्हीं के कुल में आते हैं। रघु जी महाराज, दिलीप, भगीरथ, जिनके कृपा प्रसाद से, जिनके तपस्या के प्रसाद से आज गंगा जी हम लोगों के सामने विराजमान है, ऐसे भगीरथ जी भी इसी सूर्यवंश में हुए हैं। सभी राजाओं का प्रसंग संक्षिप्त रूप से वर्णन करते हैं। और आगे साक्षात अखिल ब्रह्मांड नायक, जगद नियंता, जगदाधार श्री राघवेंद्र सरकार भी इसी सूर्यवंश में अवतार लेते हैं। और बड़े ही आनंद से लगभग 3-4 अध्यायों में भागवतकार प्रभु श्री राम जी के प्रसंग का वर्णन करते हैं। श्री अयोध्या धाम के राजा दशरथ जी महाराज हैं, उनकी 3 पत्नियां हैं, कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी जी। किसी से भी एक संतान की भी प्राप्ति नहीं है। पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया, उससे खीर की चरु की प्राप्ति होती है। वह चरु ले जाकर के दशरथ जी अपनी पत्नियों को दे देते हैं और उससे 4 पुत्रों की उत्पत्ति होती है, राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। सभी भाई धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, सभी संस्कारों से युक्त हुए, विद्या अध्ययन आदि किए। एक बक्सर के विश्वामित्र बाबा आए और मांग करके ले जाते हैं, किस लिए? राक्षसों का विनाश करवाने के लिए और विवाह करवाने के लिए। अच्छा, हम लोग बैठे कहाँ हैं? सरयू जी के तट पे। और हम लोग जिस भूमि पे बैठे हैं, ये सौभाग्य की बात है कि अवध का ही क्षेत्र है। अगर वर्तमान समय की ही सीमा को देखा जाए तो लगभग 84 कोस के अंदर में है ना, हम लोग 84 कोस के अंदर में है। सौभाग्य की बात है। सौभाग्यशाली तो हम सब लोग है ही हैं कि आप सबका जन्म हुआ है अयोध्या जी में। तो जरा ये बताइए कि भगवान किस अवस्था में विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर गए हुए थे? यह मालूम है किन्हीं को? किन्हीं को मालूम है यहाँ भगवान किस अवस्था में विश्वामित्र जी के साथ गए थे जनकपुर? अब मस्तक हिला हिला करके तो सभी लोग बोल रहे थे कि हम अयोध्या वासी हैं।
अब यह भी नहीं पता कि भगवान किस अवस्था में विश्वामित्र जी के साथ गए हुए हैं। और फिर अब मैं वही बात दोहराऊंगा कि जय हो कह करके सुनते तो है, माथा हिला हिला कर सुनते तो, लेकिन अंदर रुकता नहीं है। इसीलिए ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं कहीं ना कहीं सुने होंगे, अवश्य पढ़े भी होंगे, लेकिन वही है कि अंदर में अब इतना भरा हुआ है, जो है पहले से लोटा भरा हुआ है, जो जाता है सब ऊपर ऊपर गिरता चला जाता है। श्री वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी महाराज लिखते हुए कहते हैं कि दशरथ जी विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, ऊन खोडश वर्षों में रामो राजीव लोचना, अभी तो ऊन खोडश, खोडश कहते हैं 16 को, और ऊन का अर्थ होता है कम, यानी 16 से 1 वर्ष कम को ही अभी पूरा किए हैं। यानी 16 से 1 वर्ष कम यानी 15 वर्ष पूरा कर चुके हैं, 16वें वर्ष में चल रहे हैं, यानी 16वें वर्ष की अवस्था में भगवान बन गए, विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर गए। अब ध्यान रखे रहिए, आगे फिर अगर कभी संजोग बना, अगर पूछे तो उस समय बताइएगा आप लोग, या दूसरा कोई व्यक्ति पूछे जो है तो भी बता सकें। विश्वामित्र बाबा के साथ गए, तारका मारीच सुबाहु आदि राक्षसों का वध करते हैं और श्री विश्वामित्र बाबा के यज्ञ को सफल किए। विश्वामित्र जी बोले कि रघुनंदन, एक यज्ञ तो सफल हो गया, लेकिन दूसरा यज्ञ जनकपुर में हो रहा है, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो चलो उस यज्ञ को भी सफल कर दो, और नहीं कहोगे तो चल करके अयोध्या जी पहुंचा देंगे। श्री रघुनंदन बोले कि गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा होगी। विश्वामित्र बाबा को निमंत्रण आया है जनकपुर से। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जनक जी महाराज धनुष यज्ञ के लिए किसी को निमंत्रण नहीं भेजे हैं, सबको केवल सूचना दिलवा दिए थे कि जिसे धनुष तोड़ने की इच्छा हो वह आकर के धनुष तोड़े। केवल विश्वामित्र बाबा को निमंत्रण गया हुआ है, वह भी किस लिए? एक दिन जनक जी सो रहे थे तो स्वप्न में शंकर भगवान आकर के बोले कि जनक, तुम जो ये धनुष यज्ञ कर रहे हो ना, इस धनुष यज्ञ में साक्षात भगवान आएंगे। जनक जी महाराज तो बड़े प्रसन्न होकर के बोले कि प्रभु, अगर भगवान आएंगे तो उनको मैं पहचानूंगा कैसे, परिचय बता दीजिए। भोले बाबा बोले कि देखो, परिचय जानने की जरूरत नहीं है, विश्वामित्र जी को बुला लो, वो तुम्हें परिचय करवा देंगे। जनक जी महाराज सुबह जगे और पत्र भेजे विश्वामित्र जी के पास, और क्या सौभाग्य की बात है, विश्वामित्र जी परिचय क्या करवाएंगे कि स्वयं भगवान को लेकर के जनकपुर पहुंच रहे हैं। अब आइए एक यहाँ पे भजन गाएंगे और फिर छलांग लगा करके आगे पूरा कर करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। 1 से 2 मिनट में पूरी राम कथा समाप्त कर लेंगे, लेकिन आइए इस भजन के माध्यम से हम लोग श्रवण कर लेते हैं, श्रवण करते हैं कि जनकपुर में क्या हो रहा है और श्री विश्वामित्र बाबा किस लिए राम जी लक्ष्मण जी को लेकर के जा रहे हैं। अजी मनवा करेला हो, मनवा करेला हो, मनवा करेला है वैसे भोजपुरी भाषा में, लेकिन समझ में आ जाएगा। आज अब तो देखते हैं यूपी में भी 70% लोग बस वही न समझना है न सुनना है, बस केवल हिलते रहना है, वही गाना बजाते रहते हैं। और अवधी भाषा के लिए, अवधी परंपरा के लिए एक दुख की भी बात है। अब तो शादी विवाह हो चाहे जो कुछ भी हो, उधर से या तो पंजाबी गीत और नहीं तो इधर से भोजपुरी गीत। अब एक तरफ से भोजपुरी, एक तरफ से पंजाबी, और उसमें अवधी भाषा तो बिल्कुल एकदम जो है चौपट होते जा रही है। और वर्तमान में तो दुर्दशा ये है भोजपुरी की, पहले अच्छे अच्छे गीत लिखे जाते थे, अच्छे अच्छे भजन लिखे जाते थे निर्गुण आदि, लेकिन वर्तमान में तो भोजपुरी में बस 2 ही चीज रह गया है, या तो जवानी चढ़ रही हो और नहीं तो जवानी उतर रही हो, यही है गीत में, और कुछ रहता नहीं है। तो इसलिए यह विशेष करके जो अवध के लोग हैं उनकी यह जिम्मेदारी है कि अवधि को भी बचा करके रखा जाए, अवधि को भी समझ करके रखे, नहीं तो धीरे धीरे आने वाले 150 वर्षों में अवधि एकदम परंपरा समाप्त हो जाएगी। अजी मनवा करेला ओ, मनवा करेला हो, मनवा करेला, लागल जनकपुर में मेला,
देखे के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुरे में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। जनकपुर में मेला लगा हुआ है, किस लिए मेला लगा हुआ है तो संत कहते हैं, राजा जनक जी धनुष प्राण कीन्हे। 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 राजा जनक जी धनुष प्रण कीन्हे। राजा जनक जी धनुष प्रण कीन्हे। कौन वीर तोड़े अकेला हो। कौन वीर तोड़े अकेला। देखे के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुरे में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुरे में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। जब अयोध्या जी से अगर आप जनकपुर को देखेंगे तो यहाँ से जनकपुर पूर्व दिशा में है, और जनकपुर से अगर अयोध्या जी को देखेंगे तो अयोध्या जी पश्चिम दिशा में। उसीलिए संत कहते हैं कि एक बाबा आए हैं कहाँ से, पश्चिम दिशा से, यानी विश्वामित्र बाबा अयोध्या जी से ही गए हैं ना। तो बहुत सुंदर कहते हैं, पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आए। पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आए। पश्चिम दिशा से एक मुनि 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 बाबा आए। संग लिए दुई चेला हो। संग लिए दुई चेला, देखे के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुरे में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के हम मनवा करेला। मनवा करेला, मनवा करेला हो, मनवा करेला। लागल जनकपुरे में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुरे में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। श्री सीताराम नाम भगवान की जय। वैसे मोबाइल हम भी अपने पास रखे हुए हैं, कई लोग घड़ी और मोबाइल देख रहे हैं, तो ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब 3 दिन की कथा शेष है, और अगर आनंद ना आ रहा हो तो बोलिए तो बंद कर दें,
लेकिन अगर आनंद आ रहा हो तो 5-10 मिनट आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। जब हमको बोलने में दिक्कत नहीं है तो फिर आप लोग को सुनने में भी दिक्कत तो नहीं ही होनी चाहिए। अगर बैठने में दिक्कत हो तो आराम से टहल घूम सकते हैं, पैर दाहिने बाएं कर सकते हैं, केवल बचाते हुए लोगों को। श्री राघवेंद्र सरकार जनकपुर पहुँचे, बड़े बड़े राजा महाराजा पहुँचे हुए हैं। शंकर भगवान के धनुष को कोई उठा भी नहीं पाए, लेकिन एक क्षण में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार धनुष को उठाए और उठा करके तोड़ दिए। ये सभी राजा लोग बारी बारी से गए धनुष के पास में, धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं, और जब धनुष इनसे नहीं उठता है तो जानते हैं क्या कहते हैं कि हे धनुष महाराज, हमसे आप नहीं उठे, कोई चिंता करने की बात नहीं है, हमारी प्रार्थना बस यही है कि आप किसी दूसरे से मत उठना। यानी हम बर्बाद हो गए तो हो गए, लेकिन यह चिंता नहीं है। लेकिन प्रसन्नता हमें तब मिलेगी कि जब हमारे आस पड़ोस के लोग भी बर्बाद हो जाएं। किसी से भी धनुष नहीं टूटा, लेकिन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार धनुष जब तोड़ दिए तो परशुराम जी आए और फरसा उठा करके बोले कि किस मूर्ख ने धनुष तोड़ा है, आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। एक चालू टाइप का यानी चतुर बुद्धि का राजा बैठा हुआ था, वो अपने पड़ोसी में बैठे हुए राजा से बोला कि देखो, देख रहे हो ना, मैं जब धनुष के पास गया तो मेरे मन में यह विचार आया था कि धनुष को जो तोड़ेगा परशुराम बाबा आएंगे और धनुष तोड़ने वाले को छोड़ेंगे नहीं, अवश्य उसे भी तोड़ डालेंगे। नहीं तो तुम ही बताओ कि जब ये 15-16 वर्ष का लड़का धनुष तोड़ सकता है तो क्या हम नहीं धनुष तोड़ सकते हैं। धनुष के पास जब गया तो मैं जानबूझ करके छोड़ दिया। ऐसे ऐसे ये अंतर्यामी राजा भी यहाँ बैठे हुए हैं। परशुराम जी से बहुत सुंदर वार्तालाप लक्ष्मण जी का होता है। अंत में परशुराम जी अपना वैष्णव धनुष दे करके चले जाते हैं। बड़े ही आनंद मंगल के साथ जनकपुर में विवाह प्रभु का होता है। अभी विवाह पंचमी इसी नवंबर में 28 तारीख को आने वाली है तिथि। तो विवाह पंचमी में बिहार के शिवहर जिले में लगभग 25 से 30 लाख रुपए के लागत से एक श्री सीताराम नाम जप महायज्ञ हो रहा है। उसमें केवल विवाह प्रसंग पे ही कथा होनी है और 9 से 10 दिन की कथा केवल विवाह प्रसंग पे। तो यूट्यूब पे जैसे यहाँ से कथा लाइव हो रही है वैसे वहाँ से भी लाइव होगी। तो यूट्यूब से ये पुष्प टीवी चैनल जो है उस पर दिखाई देगा। विवाह प्रसंग भगवान का बहुत। और हम अपनी बात एक बतावे, ये तो गुरुजनों के आशीर्वाद से थोड़ा बहुत श्रीमद् भागवत जी की कथा कर लेते हैं। बाकी जन्मभूमि मिथिला बिहार और कर्मभूमि अयोध्या जी, तो इसलिए हमें तो विशेष रूप से अयोध्या जी और मिथिला का ही संस्कार है, इसलिए श्री राम कथा पे ही विशेष अपना पकड़। लेकिन अब गुरुजनों की कृपा है, थोड़ा बहुत व्याकरण आदि पढ़ने की परिणाम है, कृपा है, आशीर्वाद है कि थोड़ी बहुत कथा कर लेते हैं। बाकी विशेष अगर लगाव हमसे पूछिए जो है तब तो हमारे श्री सीताराम जी आराध्य है ही है, उन्हीं के प्रसंग में है भी। बड़े ही आनंद और धूमधाम से मंगल के साथ विवाह संपन्न होता है। चारों भाइयों का विवाह एक ही मंडप में हुआ। मिथिला वासियों का तो ये कहना था कि सकल कुंवर ब्याहे तसि करनी, एक यहाँ चौपाई केवल वर्णन कर करके तब आगे बढ़ेंगे। गोस्वामी तुलसी बाबा लिखते हैं कि दधी चिउरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा। अयोध्या जी से जब बाराती लोग गए मिथिला, तो मिथिला की ये परंपरा है कि नाश्ते में दही चूड़ा दिया जाता है। ये बच्चे सब बार बार उठ रहे हैं, सब बैठ रहे, क्यों सब ऐसे कर रहे हैं? ये बच्चों को आगे मत बैठने दिया कीजिए और मत आने दिया कीजिए सबको। ए लड़के जाओ, उठ करके जाओ, पीछे बैठने जाओ। उठो उठो उठो, ये सबको उठाओ, मुकेश उठाओ, जाओ तुम लोग पीछे बैठो। ये बच्चों को पीछे बैठाइए, आगे मत बैठाइए, जाओ पीछे बैठो तुम लोग। श्री सीताराम नाम भगवान की जय हो। तो क्या कह रहे थे? आए? हाँ, याद हमें भी है, ऐसा थोड़ी कि याद नहीं है। पूछ रहे हैं कि आप लोग सुन रहे हैं कि केवल बैठ करके शकल देख रहे हैं, याद है कि नहीं? दधी चिउरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवड़ी चले कहारा।
बाराती लोग गए तो ये तो सोचे थे कि बढ़िया वहाँ खाने पीने को व्यंजन मिलेगा, लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो सबसे पहले नाश्ते में दही चूड़ा, तो दही चूड़ा तो कभी खाए नहीं थे अयोध्यावासी। अब जब रसोईया लोग परोसने के लिए आए तो पूछे कि ये क्या है, बोले दही चूड़ा है। बोले दही चूड़ा क्या होता है, बोले चूड़ा और ऊपर से दही और चीनी और हरे मिर्चा को भूंज करके और बढ़िया कटहल का, आम का, और जो है अब यहाँ हम सुना ही रहे हैं, खाना हो तो घर में जमा करके खा करके देख लीजिएगा क्या स्वाद मिलता है। और आलू का बढ़िया एकदम भुजिया, जिसको इधर कहते हैं ना भजिया, इधर कहते हैं भजिया आलू का, ये सब आइटम पड़ा। तो सभी अयोध्यावासी सोचे कि पता नहीं कैसा लगेगा, नहीं थोड़ा सा चूड़ा, थोड़ी सी दही और थोड़ा सा चीनी। जब खाए तो बहुत स्वादिष्ट लगा और तुरंत रसोईया सबको बुला करके बोले, अरे भाई साहब जरा सुनो सुनो सुनो, और रखो और रखो। अब बाल भोग का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा नाश्ता। नाश्ते को बाल भोग कहा जाता है, यानी बालक के समान भोजन, और इंग्लिश में क्या कहते हैं वो, ब्रेकफास्ट है। मतलब तेजी पे ब्रेक लगा देना है, ज्यादा मत खाइए, थोड़ा सा खाइए। ब्रेकफास्ट हुआ सुबह में। अयोध्यावासी ब्रेकफास्ट क्या, ये ब्रेकफास्ट के समय डिनर कर लिए सब, बिल्कुल नाक तक दही चूड़ा खा लिया, और रखो और रखो। और जनक जी का आदेश है रसोइयों को कि जितना मांगे उतना खिलाओ, किसी को मना मत करना। और सुबह 7 बजे सब लोग घड़ी देख करके नाश्ता किए, बाल भोग किए। और जैसे 9 बजा वैसे सभी रसोइया को बुला करके अयोध्यावासी बोले कि अरे भाइयों हम लोग फिर नाश्ता करेंगे, क्योंकि अब दही चूड़ा कभी खाए तो थे नहीं यहाँ, पहली बार खाने को मिला और उसका भी चस्का लग गया, स्वाद लग गया। फिर 9 बजे बैठे, फिर 9 बजे नाश्ता किए। 11 बजे जब 11 बजे का समय हुआ तो फिर रसोईया लोगों को बुला करके अयोध्यावासी बोले कि हे रसोईया भाइयों हम लोग फिर से नाश्ता करेंगे। अब वहाँ के रसोईया भी परेशान किए, लगता है कभी ये अपने जीवन में दही चूड़ा खाए नहीं है। बगल वाला बोला कि कभी आंख नहीं देखे हैं खाने की, क्या बात कर, कभी देखे ही नहीं ये लोग। अयोध्यावासी क्या जाने गए खाना, दही चूड़ा। ठीक है, जनक जी का आदेश है खिलाना। अब जनक जी उधर विचार किए कि भाई देखो बाराती लोग आए हैं और अभी तक भोजन की कोई सूचना नहीं आई, क्या हुआ, कहीं रसोईया लोग इधर उधर तो नहीं चले गए। जब वहाँ जा करके इनके मंत्री लोग देखे तो सभी बाराती दही चूड़ा भिड़े हुए थे, जुटे थे सब। मंत्री लोग रसोईया सबको डांटते हुए बोले कि मूर्ख कहीं का, सुबह में ही 7 बजे तुम लोगों को नाश्ता कराना चाहिए और 11 बज गए, 11 बजे तुम लोग नाश्ता करा रहे हो। रसोईया लोग हाथ जोड़ के बोले कि महाराज तीसरे बार नाश्ता हो रहा है, अब एक बार करें तब तो। और मंत्री लोग जब यह सुने कि सुबह 7 बजे भी दही चूड़ा खाए, 9 बजे भी खाए, फिर 11 बजे सब दही चूड़ा पे जुटे हैं, ये सब तो मुस्कुराते हुए जनक जी के पास गए। जनक जी पूछे कि क्या हुआ। ये मंत्री लोग बोले कि महाराज मत पूछिए क्या हुआ, वो लोग तो दही चूड़ा ऐसे खा रहे हैं कि जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। मानो कोई जन्म जन्मांतर का दरिद्र व्यक्ति बहुत बड़ी संपत्ति पा गया हो, ऐसे सब दही चूड़ा अयोध्यावासी खा रहे हैं। ये चौपाई है कि सुख विदेह कर बरनी न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। अयोध्यावासी बोले कि नहीं नहीं, इस चौपाई का ये अर्थ नहीं है, इस चौपाई का अर्थ दूसरा है। हम लोग तो सोच करके आए थे कि बढ़िया मेवा मिष्ठान मिलेगा, लेकिन यहाँ आए तो यही दही चूड़ा मिल गया। ये तो हमारे राम जी बहुत बड़ी निधि हैं और ये जनकपुर वासी तो जन्म जन्मांतर के दरिद्र हैं। ये जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई, ये तो जन्म जन्मांतर के दरिद्र जनकपुर वासी हमारे राम जी रूपी निधि को, संपत्ति को पा गए। इस चौपाई का ये अर्थ है। और जनकपुर वासी क्या अर्थ करते हैं कि अयोध्यावासी ऐसे दही चूड़ा खा रहे हैं कि जैसे जन्म जन्म के दरिद्र बहुत बड़ी संपत्ति पा गए हों। दही चूड़ा उपहार अपारा, भरी भरी कांवड़ी चले कहारा। बड़े ही आनंद मंगल के साथ विवाह संपन्न हुआ। प्रभु अयोध्या जी आ गए और कुछ वर्षों तक यहाँ निवास किए और पुनः 27 वर्ष की अवस्था में लगभग वनवास को चले जाते हैं। कैकेयी के द्वारा वर मांगने के कारण फिर आगे अयोध्यावासियों को तमसा तट से ही वापस कर करके रात्रि में सोते छोड़कर वहाँ से आगे बढ़ गए। फिर श्रृंगबेरपुर आदि को पार करते हुए निषाद राज गुह आदि अपने अनन्य भक्तों से, ऋषि महर्षियों से मिलते हुए प्रभु वनवास के क्रम में चित्रकूट पहुँचे। और चित्रकूट में
निवास करते हैं काफ़ी वर्षों तक। उसके बाद वहाँ से ऋषि मुनियों से विदा लेकर के फिर आगे बढ़े। रास्ते में अनेक ऋषियों से मिलते हुए प्रभु पहुँचे कहाँ? पंचवटी। पंचवटी में जब पहुँचे तो वहाँ पे श्री लक्ष्मण जी को ज्ञानोपदेश किए। उसके बाद में एक श्री महारानी जी आ गई। कौन सी महारानी? सूपनखा महारानी। और सूपनखा जब आई, ये कौन है? रावण की बहन है। जब यह आई तो गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि सूपनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जसी अहिनी। सूपनखा आई और प्रभु के सौंदर्य को देख करके मन ही मन विचार की कि इनसे अगर हमारा विवाह हो जाए तो काम बन जाए। तो विवाह तो इसका हो चुका था, लेकिन फिर भी रुचिर रूप धरी। रुचिर रूप धरी यानी ब्यूटी पार्लर में अपने स्वरूप को बदल करके, उस समय के उसके पास माया और ये सब करा होगा व्यवस्था, माया से अपने स्वरूप को बदल करके पहुंची भगवान के पास और जा करके बोली कि अजी हमारी ओर देखिए। भगवान बोले कि बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं देवी जी। सूपनखा बोली सेवा हुआ कुछ नहीं करनी है, हम विवाह करने के लिए आए हैं और विवाह करने के लिए हम पूरे संसार में घूम रही हूँ मैं, मेरे मन के लायक कोई पुरुष नहीं मिला। अच्छा, आश्चर्य की बात है, सूपनखा कम बुद्धिमान नहीं है। क्या कहती है कि तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। बेचारे ब्रह्मा जी वहाँ माथा पीटने लगे कि हे भगवान, ये सूपनखा और राम जी का संजोग हम कब लिख दिए तो हमें पता नहीं है। यह संजोग विधि रचा, ब्रह्मा जी विचार कर करके रचे हैं। और चतुराई क्या कर रही है? भगवान से बोली कि हे राम जी, आप ये मत समझ लीजिए कि मेरे मन के अनुरूप आप सुंदर हैं। जैसे सुंदर पुरुष को मैं ढूंढ रही हूं विवाह करने के लिए, उतने सुंदर आप भी हैं नहीं, लेकिन अगर आपसे विवाह हो जाए तो काम चल जाएगा। भगवान ही मन सोचे कि बताओ, पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे सुंदर मैं हूं और ये हमसे भी सुंदर पुरुष ढूंढ रही है। प्रभु बोले कि देवी ऐसा है, सीत ही चितई कही प्रभु बाता, आहे कुमार मोर लहू भ्राता। मेरा छोटा भाई लक्ष्मण जो है वही कुमारा है, मेरा विवाह हो चुका है। ये बात सत्य है क्या? लक्ष्मण जी कुमारे हैं, उनका विवाह हो चुका है, लेकिन फिर भी भगवान यहाँ क्या कह रहे कि अहि कुमार मोर लहू भ्राता। इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं। स्पष्ट है कि अहि कुमार मोर लहू भ्राता, तो झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं बोल रहे हैं प्रभु, सत्य कह रहे हैं। एक मैं उदाहरण आप लोगों को प्रसंग सुनाता हूं, उसे समझ में आ जाएगा। थोड़े सावधानी से, सावधान होकर के शांति से आप लोग श्रवण करेंगे तो समझ में आ जाएगी बात। एक गांव में, मान लीजिए सिधौटी में, जैसे एक रामू और श्यामू नाम के दो सज्जन थे किसी गांव में। सुबह सुबह श्यामू अपने घर से निकला और निकल करके गया बाजार घूमने के लिए। रास्ते में रामू मिल गया। रामू पूछा, अरे श्यामू भाई कहाँ जा रहे हो? श्यामू बोला बाजार चल रहे हैं। रामू बोला हम भी चले? श्यामू बोला चलो। अब दोनों चले गए बाजार सुबह के समय में। अब सुबह और क्या मिले? बढ़िया गरम गरम जिलेबियां छन रही थी। पुराने समय की घटना है। दोनों आपस में विचार किए। श्यामू रामू से पूछा कि क्यों रामू भाई, पैसे है पास में? रामू बोला कि नहीं, 1 रुपये भी नहीं है। तुम्हारे पास? श्यामू बोला मेरे पास भी नहीं है। दोनों विचार किए कि चलो घूम करके चले आएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। लेकिन जब बाजार में पहुंचे तो गरम गरम जिलेबियां देख करके जीभ से पानी आने लगा। श्यामू के पास भी पैसे नहीं हैं, रामू के पास भी पैसे नहीं हैं। रामू अपने मन में विचार किया कि हलवाई पैसे तो बाद में मांगेगा ना, जब पैसे मांगेगा तो देखा जाएगा। चलो गया हलवाई के पास, पूछा अरे हलवाई जी जलेबियां कैसे दी? हलवाई बोला 20 रुपए किलो। पुराने जमाने की घटना है। 20 रुपए किलो, ठीक है 250 ग्राम दे दो। अब रामू 250 ग्राम जिलेबी लिया और बैठ करके खाने लगा। श्यामू देखा कि वाह अजीब बात है, जब इसके पास पैसे नहीं हैं और यह जिलेबियां खा सकता है तो मेरे पास भी पैसे नहीं, क्या मैं नहीं खा सकता हूँ? वो भी गया दुकान पे और बोला कि हलवाई जी जलेबियां कैसे दी? 20 रुपए किलो, ठीक है 250 ग्राम दे दो। अब ध्यान दीजिएगा, श्यामू जब जिलेबी खाना प्रारंभ किया तब तक रामू खा करके उठ चुका था। जब वह चलने लगा तो हलवाई पूछा कि अरे ओ भाई साहब पैसे? रामू पीछे मुड़ करके देखा, बोला कि राम राम, दुकान चलाते और इतना भी ध्यान नहीं रखते। आते ही हमने तुम्हें 10 का नोट दिया था, चलो 5 रुपए वापस करो।
अब हलवाई कह रहा है कि तुमने पैसे नहीं दिए और रामू कह रहा है कि आते ही हमने 10 का नोट दिया। अब दोनों में बात बढ़ गई, कहा सुनी होने लगी। जब दोनों में बात बढ़ गई, विवाद होने लगा, तो श्यामू देखा कि मौका बढ़िया है। श्यामू बोला कि अरे हलवाई जी, आप दोनों के झगड़े में हमारा 10 का नोट मत भूल जाना। हलवाई बोला कि दो लोग ऐसा नहीं कर सकते। हलवाई बोला कि नहीं नहीं, आपका 10 का नोट हमें याद है, लेकिन इसने नहीं दिया। श्यामू बोला कि आप जानो वो जाने, हमारा 10 का नोट याद रखना। अब जब बात ज़्यादा बढ़ गई, आसपास में बैठे हुए लोग बोले कि ए श्यामू, तुम ही बताओ ना, ये रामू पैसा दिया है कि नहीं। श्यामू हाथ धुल करके आया और आ करके बोला कि ऐसा है, अगर आप सब हमसे पूछते हैं तो मैं अपने माता पिता की सौगंध खा करके कहता हूँ, भगवान की सौगंध खा करके कहता हूँ कि जैसे 10 का नोट हमने हलवाई जी को दिया है, ठीक ऐसे ही 10 का नोट रामू ने भी हलवाई जी को दिया। अब आप विचार कीजिए, श्यामू झूठ बोल रहा है क्या? सही बात तो यह है कि न हमने दिया न इसने दिया, लेकिन हलवाई कह रहा है कि तुम्हारा 10 का नोट याद है, इसने नहीं दिया। तो जब सुपनखा प्रभु के पास आई तो जानते हैं क्या बोलती है? ताते अब लगी रही कुमारी। और सुपनखा कुमारी है नहीं, इसका विवाह हो चुका है। इसके पति का नाम है विद्वत जिह्वा, पाताल लोक का राजा था। रावण ईर्ष्यावश उसका मर्डर कर दिया, उसे मार डाला। तो इसके पति नहीं है पास में, तो अपने आप को यह कुमारी बता रही है। भगवान बोले कि जैसे तुम्हारे पास तुम्हारा पति नहीं है तो तुम अपने आप को कुमारी बता रही हो, उसी तरह से हमारे छोटे भाई लक्ष्मण के पास भी उसकी पत्नी नहीं है। तो जैसे तुम कुमारी हो, वैसे वो कुमारा, जोड़ी बढ़िया बनेगी, जाओ तुम उसी से विवाह करो। अच्छा, लक्ष्मण जी जब यह बात सुने तो बड़े आश्चर्य में कि बताइए, बड़े भाई हो करके हमारे लिए ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले कि ठीक है प्रभु, आने दीजिए, हम भी आप ही के भाषा में उत्तर देंगे, जैसे को तैसा। लक्ष्मण जी के पास सुपनखा गई, जा करके बोली कि जी मेरी ओर देखिए और हमसे विवाह कर लीजिए। लक्ष्मण जी बोले कि देवी सुनो, तुम तो पढ़ी लिखी खानदान की महिला लग रही हो और उच्च कोटि की महिला लग रही हो। सुपनखा बोली कि और क्या, रावण की बहन है और ऊंचे खानदान से तो हम ही हैं। लक्ष्मण जी बोले कि ये बताओ, रानी बनने में लाभ है या दासी बनने में लाभ है? सुपनखा बोले ये कौन सी बड़ी बात है, रानी बनने में लाभ है, बढ़िया बैठ करके अपना आनंद मौज से जीवन बिताए। लक्ष्मण जी बोले कि हाँ बिल्कुल तुम सही समझ रही हो, तुम समझदार महिला लग रही हो, इसीलिए हम तुम्हें समझा रहे हैं। जिनके पास से तुम लौट करके आई हो उन्हीं के पास जाओ, वो तुमसे विवाह कर लेंगे। और उनसे अगर विवाह करोगी तो तुम रानी बन करके रहोगी, क्योंकि वो आने वाले भविष्य के अयोध्या जी के राजा बनने वाले हैं। तो उनसे विवाह करोगी तो रानी बनने का सौभाग्य मिलेगा, और हमसे विवाह करोगी तो जीवन बीत जाएगा तुम्हारा झाड़ू पोछा करते करते, हाथ घिस जाएंगे तुम्हारे पोछा लगाते लगाते। अब इतना घबरवा दिए सुपनखा को कि वैसे घबरा करके बोली कि वो तो ठीक कह रहे हैं, रानी बनने में लाभ है, लेकिन उनका विवाह हो चुका, एक विवाह कर लिए हैं तो दूसरा विवाह थोड़ी करेंगे। लक्ष्मण जी मुस्कुरा करके बोले इसकी चिंता तुम क्यों करती हो? अरे जब उनके पिताजी 3-3 विवाह कर सकते हैं तो वो 2 विवाह नहीं करेंगे, जाओ तो उनके पास सही। सुपनखा बोली कहा ये आप बुद्धिमानी की बात कह रहे हैं। गई, बाद में नाक कटे, कान कटे, सब कुछ कट गया। इससे एक बहुत सुंदर संकेत यह है कि आज जो अपने मन से भाग करके, अब थोड़ी कड़वी बात है यह, लेकिन कड़वी दवा लंबी बीमारियों के लिए और कठिन बीमारियों के लिए बनाई गई है। तो ये माता पिता को धोखा दे करके, भाग करके, ये जो लव मैरिज शादी करने वाले लोग हैं ना, इनके नाक कान कटे बिना नहीं रह सकते। अब आज कल परसों नरसों चाहे जब नाक कटे, लेकिन नाक तो एक दिन, नाक कटना मतलब इज्जत चली जाना, यही तो है, और क्या, प्रतिष्ठा चली जाना, जीवन अशांत हो जाना, यही है नाक कान कटना। तो इसलिए माता पिता, घर परिवार, बड़े बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए अगर आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। श्री राम कथा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर भागवतकार लिखते हैं कि सुपनखा का जब नाक कान कट गया तो खरदूषण आए, उसका भी कल्याण किए। बाद में रावण आया, मारीच का सहारा लेकर के जानकी जी का हरण कर लेता है। तत्पश्चात प्रभु बानरी सेना लेकर के लंका पे चढ़ाई किए और गगनम गगनाकारम सागरम सागरोपमम श्री राम रावण योर युद्धम श्री राम रावण योरिव। इतना भयंकर युद्ध हुआ कि आज तक वैसा युद्ध कोई हुआ ही नहीं। बस श्री राम कथा यहीं पे विराम। आगे भागवतकार बहुत से राजाओं का प्रसंग वर्णन करते हैं और यहाँ तक तो सूर्यवंश का वर्णन किए।
आगे अब चंद्र वंश का वर्णन करते हैं, जिस वंश में भगवान श्री कृष्ण नंद नंदन पधारने वाले हैं। अब इस वंश की विशेष व्याख्या हम लोग चर्चा कल करेंगे, आज समय अधिक हो चुका है प्रसंग अधिक होने के कारण। तो बस सीधे भगवान के जन्मोत्सव के पास हम लोग पहुंचेंगे और जन्मोत्सव मना करके वाणी को विराम देंगे। इस वंश की चर्चा विशेष हम लोग बाद में कल कर लेंगे। कंस श्री उग्रसेन जी का पुत्र है और बहुत ही अन्यायी अत्याचारी प्रवृत्ति का यह राक्षस, इसे कहा गया है कि राक्षस ही है, इसका कर्म ही है वैसा। अपनी बहन यह देवकी का विवाह श्री वसुदेव जी के साथ करता है। उसी समय आकाशवाणी होती है कि जो तुम इतनी ममता दिखला रहे हो जिस बहन के प्रति, इसी बहन का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। यह सुन करके कंस मारने के लिए दौड़ा, वसुदेव जी के कहने से कारागार में बंद कर देता है। एक एक कर करके 6 पुत्रों का कंस वध कर दिया। 7वें पुत्र के रूप में जब देवकी के गर्भ में स्वयं बलराम जी प्रवेश किए तो भगवान के प्रेरणा से, भगवान की इच्छा के कारण बलराम जी सीधे देवकी जी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में चले जाते हैं और यह चारों तरफ प्रचारित हो जाता है कि 7वां गर्भ नष्ट हो गया देवकी जी का। 8वें गर्भ के रूप में स्वयं नारायण, स्वयं भगवान जगद नियंता जगदाधार आने वाले हैं। और यह देख करके देवता लोग बड़े प्रसन्न हैं कि साक्षात नारायण, साक्षात भगवान हम लोगों के कल्याण के लिए अवतार लेने वाले हैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। भागवतकार बहुत सुंदर लिखते हैं कि जब भगवान के अवतार लेने का समय नज़दीक आया तो सारी नदियां प्रसन्न होकर के बहने लगी, सारी प्रकृति प्रभु की सेवा में समर्पित हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि अगर सिधौटी में मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम लग जाए कि अमुक तारीख को आने वाले हैं, तो बिजली की व्यवस्था बिल्कुल एकदम व्यवस्थित, सड़क कहीं टूटे होंगे वह भी बन गया, यानी सारी व्यवस्था बिल्कुल व्यवस्थित हो जाएगी। तो जहाँ सामान्य व्यक्ति आने वाला हो वहाँ की व्यवस्था ऐसी बन जाती है। और जिस जगह पे साक्षात तीनों लोक के मालिक परब्रह्म आने वाले हो वहाँ की व्यवस्था के विषय में क्या कहा जाए। बड़े ही चारों तरफ आनंद का विषय है। सभी वृक्षों में फल लगा हुआ है, शीतल मंद सुगंध तीनों प्रकार की वायु बह रही है। और भगवान चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए कारागार के अंदर प्रकट हुए। देवकी मैया बोली कि प्रभु आप मेरे पुत्र कहाँ, आप तो भगवान बन करके आए हैं। भगवान वसुदेव जी से बोले कि हे पिताजी, मैं छोटा सा बालक बन जा रहा हूँ, लेकिन आप मुझे इसी समय ले चल करके पहुँचा दीजिए। कहाँ? नंद गांव में, नंद बाबा के यहाँ। और वहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है, उसे लेकर के आप यहाँ चले आइएगा। जैसे ही प्रभु को एक पात्र में रख करके वसुदेव जी अपने माथे पे रखे, वैसे ही उनके हाथ की बेड़ियाँ भी टूट गई और जो दरवाजे बंद थे कारागार के सब खुल गए। और प्रभु को अपने माथे पे रख करके और बड़े ही आनंद में, और जितने सैनिक द्वारपाल थे सब गहरी निद्रा में सो गए। इसीलिए हमारे यहाँ पे धर्म शास्त्रों में कहा गया है, सनातन धर्म में 3 रात्रियों का बहुत महत्व है। दीपावली की रात्रि जिसे काल रात्रि कहते हैं, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि की जो रात्रि है जिसे जन्माष्टमी की रात्रि, उसे क्या कहते हैं? मोह रात्रि, काल रात्रि, मोह रात्रि और शिवरात्रि। एक बात मैं और निवेदन कर दूं, दीपावली के दिन बहुत से लोग जुआ और जाने क्या क्या खेला करते हैं। तो ऐसी तीनों रात्रियों में जो काम आप करेंगे उसका कई गुना अधिक फल मिलता है। तो इसलिए अगर आप जुआ खेल रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आप हजारों गुना अधिक बड़े जुआरी बन जाएंगे। तो कभी भी दीपावली आदि के दिन बहुत से लोगों का एक प्रचलन और शौक रहता है जुआ खेलना या ये सब करना, ये सब कुछ भी नहीं करना चाहिए। इन रात्रियों में अधिक से अधिक पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि यदि एक बार आप सीताराम बोलेंगे, अगर 1 मिनट पूजा करेंगे तो हजारों घंटे पूजा करने के समान आपको फल मिलेगा। तो इन तीनों रात्रियों का सावधानी से उपयोग करना चाहिए। सारे सैनिक सो गए। श्री वसुदेव जी भगवान को लेकर के पहुँचे कहाँ? नंदगांव। और वहाँ से अपने
श्री लाला को वहाँ रख करके और वहाँ जो कन्या जन्म ली है उसे टोकरी में पात्र में रखे और ले करके वापस चले आते हैं। जैसे अंदर आए वैसे ही बेड़ी भी लग गई, दरवाजे भी बंद हो गए और यह कन्या कोई और नहीं भगवान की माया है। और कितना सुंदर संकेत है कि जब हम भगवान को अपने सिर पे बैठाते हैं तो हमारी सारी बेड़ियाँ खुल जाती है और जब संसार को माया को अपने सिर पे बैठाते हैं तो सारी बेड़ियाँ लग जाती है। और उधर प्रातः काल की वेला में जब नंद गांव में सभी ब्रजवासी जगे तो बड़े ही आनंद और उमंग के साथ सब बधाई मनाने के लिए आने लगे, क्योंकि नंद बाबा बड़े प्रसन्न होकर के सबको आमंत्रित किए कि सबका चूल्हा चौका बंद। एक निमंत्रण होता है जो पूरे घर के सभी सदस्यों को निमंत्रण दिया जाता है, क्या कहते हैं उसको, चूल्हा निवार ना, यही तो कहते हैं कि कुछ और कहते हैं। हाँ, यानी कि बच्चों का भी निमंत्रण है, महिलाओं का भी निमंत्रण है, बुजुर्गों का भी, सबका निमंत्रण है। नंद बाबा वही पूरे ब्रजमंडल में वही निमंत्रण भेजवा दिए कि किसी के यहाँ कोई चूल्हा पर, सबको वहीं खाना है, हमारे यहाँ सबको वही आनंद उत्सव मनाना है। सभी आ रहे हैं बधाई देने के लिए। पहले आप सब आइए, क्रमशः बधाई दे दे, उसके बाद में एक दो बधाई श्रवण कर करके फिर हम लोग आगे अपनी वाणी को विराम देंगे। अब थोड़े सभी लोग सावधान हो करके बैठ जाएं। जब मैं बोलूँगा कि मैया बधाई हो तो जितनी माताएं बैठी आप सब लोग बोलिएगा कि बधाई हो, और जब मैं बोलूँगा कि बाबा बधाई हो तो जितने पुरुष वर्ग भाई जन बैठे हैं आप सब बोलिएगा कि बधाई हो। अब देखा जाए कि किधर से अब संख्या लगभग बराबर है, पुरुषों की भी महिलाओं की भी संख्या बराबर है, तो आवाज किधर से आती है यह देखना है। मैया बधाई हो, बाबा बधाई हो, दुगुनी आवाज है। लेकिन चलिए अब एक ही साथ बोल दीजिए अलग अलग, जब आरक्षण 50-50% जो है तो आगे पीछे काहे के लिए यहाँ से दिया जाए। एक साथ सब लोग बोलिए, दोनों मैया को भी और बाबा को भी। मैया बधाई हो, बधाई हो, बाबा बधाई हो। सभी ब्रजवासी बड़े ही आनंद में भर करके, आनंद विशेष इसलिए है क्योंकि श्री नंद बाबा से एक अपनत्व है, अपनापन है। नहीं, अभी नहीं, बाद में अभी बधाई होने लगा था, अभी नहीं। श्री ब्रजवासी आकर के नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं और सभी आनंद मंगल में भर करके गा रहे हैं। जो जिस बाजा को बजाने में कुशल है अपने अपने कला के अनुरूप सभी वाद्य यंत्रों को बजा रहे हैं। आइए हम सब अपने मन वाणी को श्री नंद नंदन के चरणों में लगाते हुए प्रेम से एक बधाई श्रवण करते हैं। लाला जन्म सुनी आए हो, लाला जन्म सुनी आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई।
साड़ी भी लूंगी लहंगे भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी लहंगे भी लूंगी। सभी ब्रजवासिनी महिलाएं आकर के यशोदा मैया से बधाई मांग रही है, और जिसे जो मिल रहा है अपने पास रख नहीं रही है, वह भी लुटा दे रही है। अब आप विचार कीजिए कि जहां सब लूटने वाले हों और सब लुटाने वाले हों, वहां कितना आनंद होगा। साड़ी भी लूंगे लहंगे भी लूंगे, साड़ी भी लूंगी लहंगे भी लूंगी। चुनर की दे दो गढ़ाई, चुनर की दे दो गढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। चुनर की दे दो गढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आए यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आए यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। श्री नंद के लाला की जय हो। आइए प्रेम से हम सब दूसरी बधाई श्रवण करते हैं। इसी बीच हम सब झांकी का भी अवलोकन करेंगे। श्री लड्डू गोपाल भगवान ही हम लोगों को के सामने श्री छोटे से बाल रूप में पहुँच करके हम लोग को दर्शन लाभ देंगे। आज यशोदा अंगनैया है, बाजे आनंद बधैया। जय हो। आज यशोदा अंगनैया है, बाजे आनंद बधैया। लिहले जन्मवा कन्हैया हो, बाजे आनंद बधैया। लिहले जन्मवा कन्हैया हो, आज बाजे बधाई। लिहल जन्मवा कन्हैया हो, बाजे आनंद बधैया। गौवा के लोग जुट के खुशियाँ मनावे, गौवा के लोग जुट के खुशियाँ मनावे। गौवा के सभी इधर सभी लोग बैठे रहिए। आप खड़े क्यों हो गए? अभी बैठे रहिए थोड़े। सभी माताएं बैठ जाइए अपनी जगह पर। फिर अव्यवस्था हो जाएगी, खड़े नहीं हुई।
सभी लोग बैठ जाए अपनी जगह पर। गौवा के लोग जुट के खुशियाँ मनावे, गौवा के लोग जुट के खुशियाँ मनावे। केहू सोहर केहू मंगल गावे, केहू सोहर केहू मंगल गावे। केहू बजावे सहनैया हो, बाजे आनंद बधैया। केहू बजावे सहनैया हो, बाजे आनंद बधैया। लिहले जन्मवा कन्हैया हो, बाजे आनंद बधैया। लिहले जन्मवा कन्हैया हो, बाजे आनंद बधैया। देवलोक से देवगण फूल बरसावे, देवलोक से देवगण फूल बरसावे। जगतपति जी के दर्शन पावे, जगतपति के दर्शन पावे। पावन सुहावन समैया हो, बाजे आनंद बधैया। पावन सुहावन समैया हो, बाजे आनंद बधैया। लिहले जन्मवा कन्हैया हो, बाजे आनंद बधैया। लिहले जन्मवा कन्हैया हो, बाजे आनंद बधैया। यशोदा अंगनैया हो, बाजे आनंद बधैया। आज यशोदा अंगनैया हो, बाजे आनंद बधैया। लिहले जन्मवा कन्हैया हो, बाजे आनंद बधैया। लिहले जन्मवा कन्हैया हो, बाजे आनंद बधैया। लिहले जन्मवा कन्हैया हो, बाजे आनंद बधैया। अपने स्वयं कन्हैया हो, बाजे आनंद बधैया। श्री नंद के लाला के जय। श्री वृंदावन धाम के। एक जगह नहीं चारों तरफ जाकर लुटा दीजिए। आगे आगे भी, आगे इधर भी जाकर लुटा दीजिए, इधर इधर भी। हाँ व्यास जी। महाराज बधाई नहीं मिली अभी, 2 बधाई हो गई। चाचा जी है और अरविंद भैया हैं। आइए एक बधाई और हमारे व्यास जी श्रवण कराएंगे। पलने में ही रखेंगे। बधाई जरूरी है। बोलिए नंद के लाला की, बाल कृष्ण भगवान की जय। आज खुशी का दिन आया, हम नाचेगा। बर्थडे वाला गा दीजिए। हम सब बोलेंगे हैप्पी बोलेंगे। एक ही गा दीजिए, समय ज्यादा हो गया। रंगी गुब्बारों से
मंडप सजाया है, मिश्री मावे का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा श्याम तो हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा श्याम तो हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बरस हुआ पूरा इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। एक बरस हुआ पूरा इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। भादों की अष्टमी है मौसम बहार का, भादों की अष्टमी है मौसम बहार का, सपना हुआ है पूरा दिल बेकरार का, अब मैं कैसे रहूं हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने आए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने आए हैं। तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने आए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने आए हैं। प्राण हमारा है रे ओरे सवरिया, प्राण हमारा है तू ओरे सवरिया, तुझको लग जाए श्याम मेरी उमरिया, इसके सिवा क्या दो हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। बहनों भाइयों को भक्तों को दर्शन करना है, आकर भगवान का आप लोग दर्शन करें, बालो भगवान का दर्शन अवश्य करें। आज नंद बाबा उतना से नहीं होगा, दुनिया दीवानी तेरे पीछे तू मिला है, इस जग में श्याम तेरा लखा अकेला है, इस जग में श्याम तेरा अशोक अकेला है। दुनिया दीवाने तेरे पीछे तू मिला है, इस जग में श्याम तेरा अशोक अकेला है, इस जग में श्याम तेरा अनुराग अकेला है। मुझसे निभाते रहना बस अपनी यारी को, मुझसे निभाते रहना बस अपनी यारी को, भूल न जाना श्याम अपने बिहारी को, भूल न जाना श्याम अपने बिहारी को, और समझाओ क्या दो हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का एक केक मंगाया है, इसको सिवा क्या दो हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, 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 हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। बोले बालकृष्ण भगवान की, नंद के लाला की जय हो। आप लोग सामने से आकर के दर्शन करें, आप लोग मंच पे ना आए, मंच पे भीड़ मत करिए, सामने से आकर के दर्शन यही करते रहिए।
और ठाकुर जी आप लोग नीचे आकर के यहीं से सामने से दर्शन करेंगे और मंच पे कोई भीड़ नहीं लगाएगा, आराम से आकर के दर्शन करेंगे कोई। चलिए सभी लोग भजन के माध्यम से दर्शन करते हुए उसके बाद में आरती होगी। जय सिया राम। आइए, आप सभी भक्त, समय अधिक हो चुका है, प्रेम से जो जहाँ बैठे हैं अपने स्थान यथा स्थान बैठ करके ही अरविंद जी आराम से बैठ जाइए, वहीं आराम, वैसे नहीं खड़े, आराम से बैठ जाइए। जो भी क्योंकि मंच पे जगह कम है इसलिए आने जाने में गिरने वगैरह का डर है, तो इसलिए नीचे से ही दर्शन करके आप लोग फिर यथास्थान बैठ कर जाएं। और आइए प्रेम से हम सब आनंद में भर करके संकीर्तन और भगवान का स्तुति करते हैं। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, पूरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, कहाँ जाएंगे? बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। तभी कहा तापहारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए आप हमारी,
दया करो हे दयालु भगवान। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 श्री राधा कृष्ण भगवान की। आप सब यथा स्थान अपने अपने जगह खड़े हो जाएंगे और प्रेम से श्री नंद नंदन भगवान को अपने हृदय में बिठा करके और आरती हम सब करेंगे। तत्पश्चात प्रसाद और आरती लेकर के अपने अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करेंगे। रख दीजिए, रख दीजिए। कुर्सी हटा दीजिए, कुर्सी नीचे कर दीजिए। राधे राधे। सभी लोग खड़े होकर के प्रेम से भागवत भगवान की आरती करेंगे, गुनगुनाते हुए और मंद गति से करतल ध्वनि करते हुए श्री भागवत भगवान की आरती में सम्मिलित होंगे। सभी लोग अरविंद जी जहाँ कहीं भी हों सामने आ जाएं। ओम आरार्तिक्यं प्राज्वाल्य ज्वालामालिन्ये नमः। जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम ज्वालामालिन्ये नमः। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नेः स्वाहा ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। सूर्यवर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो। श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को प्यारो। बाबा की अखियन को प्यारो। गोपीन के प्राण ने सो प्यारो। इरे पे प्राण निछावर के जय। आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया
बलिदाऊ को छोटो भैया कनुआ कही कही बोलत मैया कनुआ कही कही बोलत मैया परमा मुदित मन लेत बलैया परमा मुदित मन लेत बलैया इनको सरबत अर्पण कीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे अपनो जन्म सुफल कर लीजे। राधा बर कुंवर कन्हैया श्री राधा बर कुंवर कन्हैया ब्रजनन को नवनीत खवैया ब्रजनन को नवनीत खवैया देखत ही मन लेत चुरैया देखत ही मन लेत चुरैया यहाँ छवि नैनन में भर लीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे अपनो जन्म सुफल कर लीजे। तोतरी बोलन मधुर सुहावे तोतरी बोलन मधुर सुहावे सखन संग खेलत सुख पावे सखन संग खेलत सुख पावे सोई सुकृति जो इनको ध्यावे सोई सुकृति जो इनको ध्यावे अब हमको अपनो कर लीज आरती बाल कृष्ण की कीज अपनो जन्म सफल कर लीज आरती बाल कृष्ण की कीज अपनो जन्म सफल कर लीज त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवादेव कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसारे सारं भुजगेन्द्र सदा वसन्तं हृदयारविन्द भवं भवामि सहितं नमः आरती बाल कृष्ण की कीज आरती बाल कृष्ण की कीज अपनो जन्म सुफल कर लीज आरती बाल कृष्ण की कीज। ओम देवः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वै देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगद्पिता शीतले तुम जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आरार्तिक्यं ग्रहणं देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् हस्तावरक्षाल्य। आप सभी भक्त जहाँ पे खड़े अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए। सभी लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम्। ओम
चिदनेन चिन्यमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नादेहनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साभ्याः शान्तिदेवाः हरिः ओम् राजाधिराजाय प्रसये साहिने नमो वयं वैश्रवणाय गुरमहे सवे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरौ वैष्णौ ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः हरिः ओम् स्वस्य साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं परमेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपतमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुष अनन्ताद प्रारधात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्तायै एक राज्यते तदप एक श्लोको भीगतो मरुदः परमेष्टारो मर्तस्यावसन गृहे आभिमुच्यतु काम प्रेरित सबै देवाः सभासद इति हरि ओम मा ओम विषबादक्षारोदा विषबाद ओम मोघ विषबाद बाहुरोदा विषबाद सबाद सम बाहुव्यं धमति सम्पात्रे द्याव भूमि जनयन् देव एकः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् शुभगायन्यै च विद्महे काममालिन्यै च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओम् वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् सेवन्ति गाभ्यकुलचाम्बकवाटलाब्जै पौर्णागजाति करवेररसाल पुष्प बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमाञ्जनेऽपि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर ओम पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पाप संभवः पाहि नाथ पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भव सर्व कष्ट हरो भव सर्व दुख हरो भव ओम भूर्भुवस्सुः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः व्यासाय नमः व्यासपीठाय नमः प्रार्थना पूर्वकं पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमाम्यहम् ओम नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः ओम भूर्भुवस्सुः अत्र आवाहित प्रतिष्ठितु पूज्य सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमः प्रार्थना पूर्वकं पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमाम्यहम् सभी लोग जयकारा तेज से लगाएंगे कि जो लोग गांव में सो रहे हो सभी लोग जग जाएं, जो भगवान के उत्सव में आए नहीं है सभी लोग को जग जाना चाहिए। बोले भागवत भगवान की, बोले भागवत भगवान की। पहले सभी लोग ध्यान दीजिए, सभी के पास प्रसाद आरती पहुंचेगी, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, प्रेम से आरती प्रसाद लेकर के ही अपने स्थान को जाएंगे, लेकिन 10 मिनट का समय दे करके सभी लोग जयकारा लगाते हुए प्रसाद आरती लेते हुए अपने स्थान को जाएंगे। बोले भागवत भगवान की, बोले भागवत भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की। इतने लोग हैं, आवाज नहीं आ रही है।